गेंद के पीछे कामयाब नहीं होंगे और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। बड़ी देर के बाद अजहर अली ने ये एक बहुत ही पुरएतमाद और रन्स वाला शॉट खेला है। जी हाँ, और मैं ये कहूंगा कि यूनुस खान जो उनके बैटिंग कोच है, उन्होंने जरूर ऐसी विकेटों में जो स्वीप शॉट के मास्टर समझे जाते थे यूनुस खान, उन्होंने अजहर अली को जरूर टिप्स दी होंगी इस शॉट के लिए। जिस तरह से इन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में जो है ये स्वीप किया और 4 रन हासिल किए डीप स्क्वायर लेग पे। यहाँ आपने जिक्र किया यूनुस खान का, तो मुझे 2009 का टेस्ट मैच याद आ गया श्रीलंका के खिलाफ, जब उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी यही नेशनल स्टेडियम कराची में बनाई थी। और ट्रिपल सेंचुरी वाला जो रन था उन्होंने वो रिवर्स शॉट के जरिए हासिल किया। जहाँ उस वक्त तो लाजमी बात है 299 पे बैटिंग और फिर उसके बाद रिवर्स स्वीप मार के जो है 300 रन बनाना, तो बॉल भी तो उनको फुटबॉल नजर आ रही होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उस दिन यकीनन यही सूरत हाल थी, लेकिन जब वो अगले दिन बैटिंग करने के लिए आए थे तो उनके जहन में यकीनन कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। पहले जाहिर है कि हनीफ मोहम्मद साहब का रिकॉर्ड उनके जहन में होगा 337 रन, और उसके बाद फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रायन लारा का, लेकिन बदकिस्मती से वो अगले दिन जल्दी आउट हो गए। उस दिन शायद फुटबॉल नजर नहीं आ रही थी। लिंड अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए पवेलियन की तरफ से पीछे जाके कट करना चाहते थे अजहर अली, और कुछ अजहर अली लगता ऐसा है कि कुछ जल्दी शॉट पे जा रहे हैं और ज्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस ओवर में मैंने देखा कि कुछ वो रन्स करना चाह रहे हैं, हालांकि एक बाउंड्री आ चुकी है। कोई जल्दी की जरूरत नहीं है और जितना लंबा जा सकता है ये पार्टनरशिप को जितना दूर तक ले जा सकते हैं उतना अच्छा है। तो पिछले ओवर में भी उन्होंने लेन को कुछ शॉट्स खेलने की कोशिश की थी, इस मतलब आज गेंद को खेलते ही दौड़ पड़े ऑफ साइड पर और एक रन और लेने में कामयाब हुए और स्ट्राइक रोटेट किया। उन्होंने 35 पर पहुंच गए हैं अजहर अली, और लगता है कि फवाद और अजहर अली के दरमियान ये मुकाबला भी चल रहा है कि फवाद उनसे आगे निकल गए हैं, 37 पर नॉट आउट हैं तो वो 35 पर मौजूद हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। दोनों खिलाड़ी स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। टाइम का तो कोई मसला नहीं है, यानी इस 5 दिन का खेल है, सेशन बाय सेशन जो लॉन्गर वर्जन का जो खेल होता है जिसे कहते हैं लंबी बारी इसमें लेनी चाहिए, और वो ऐसे ही कर रहे हैं और हालात का तकाजा भी है। वो कह रहे हैं कि नीड ऑफ द सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ये बैटिंग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं स्पिनर के खिलाफ, क्रीज से बाहर निकलकर भी खेलने से नहीं हिचकिचा रहे। इसमें तो अभी वो कोई एग्रेसिव शॉट नहीं खेला उन्होंने, लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और गेंद को आहिस्ता से डिफेंसिवली खेल दिया कवर की जानिब, जहां बाहुमा मौजूद थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। महाराज एक मरतबा फिर आए गेंद की, इस मरतबा लंजिंग फॉरवर्ड, खासा पैर अपना बाया गेंद की पिच तक लेकर गए और बैट पैर साथ मिलाते हुए खेले। रन बनाने का इस मरतबा भी कोई मौका नहीं है। 98 रन 4 विकेटों का नुकसान। अनीस गालिबन ये बात मैं ये नोट कर रहा हूँ पिछले 2 ओवर से, जब से उनकी बैट एंड पैड हुआ है और अपील हुई है बहुत जोरदार, उसके बाद से ये देख रहा हूँ कि ये डाउन द विकेट जाके ज्यादा खेलना चाह रहे हैं और थोड़ा सा इनको दिक्कत फील हो रही है, क्योंकि वो बैट एंड पैड के साथ खेलते हैं तो बॉल का बाउंस जो है वो लो है पिच में, तो पैड पे लगने का खतरा है और लेग बिफोर होने के चांसेस हैं। ये देखें अभी भी जो है बैट एंड पैड ले जाके खेले थे और हाफ हार्टेड जिसे कहते हैं कि बेदिली से जो है अपील की बॉलर ने, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये अपनी जो है डाउन द विकेट या कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैंने इनको देखा है वो मुख्तलिफ मैचों में इस तरह से आउट भी हुए हैं कि गेंद पैड पर लगी है। इस मरतबा क्रीज से बाहर निकलकर ड्राइव किया है डीप कवर की जानिब, एक रन बना। दूसरे रन के लिए पलटे थे दोनों खिलाड़ी, लेकिन फील्डर बहुत फुर्ती के साथ गेंद तक पहुंचे थे और उन्होंने थ्रो भी कर दिया था। बड़ा बर्बाद फैसला दोनों का कि रन न लिया जाए दूसरा। देखें कि ये भी शॉट अजहर अली ने कदमों का इस्तेमाल करके कवर की तरफ से खेलने की कोशिश की और एक रन बनाया, और कवर पे जो है शॉर्ट कवर पे एक फील्डर जो है प्लेस किया हुआ है दिकॉप ने। महाराजा है फवाद आलम ने आस्तेगी के साथ खेल के बॉलर बैक ड्राइव और कोई रन नहीं, और इस बॉल के साथ साथ ओवर का अख्ताम। तो पाकिस्तान इस वक्त 99 रन, 1 रन की दूरी पे 3 फिगर से 100 रन से, और
अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान अभी तक 72 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत जरूरत भी है इस बात की कि पाकिस्तान एक लंबी पार्टनरशिप करे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की 4 विकेटें कल जल्दी गिर गई थी, जिसमें दोनों ओपनर आबिद अली और इमरान भट्ट, इसके अलावा कप्तान बाबर आजम की विकेट भी शामिल थी। लेकिन दोनों बैट्समैनों ने आज जो है जिस तरह से स्ट्राइक रोटेट किए, सॉफ्ट हैंड से खेले, ये बहुत अच्छा था। लिंड बॉलिंग जारी रखेंगे, कट किया है और 1 रन हासिल होगा और 1 रन ही बना पाए। थोड़ा सी मिसफील्डिंग हुई थी पॉइंट पोजीशन पर, इसका पूरा फायदा उठाया, पूरी तरह गेंद को रोक नहीं पाए थे, 1 रन का इजाफा और हुआ। लेकिन अजहर के बैटिंग के अंदाज में तब्दीली नजर आ रही है और वो शॉट्स खेलने पे जा रहे हैं, स्विप। लेफ्ट आर्म, और चूंकि फवाद खुद बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, तो बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले जो बैट्समैन होते हैं उनको बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले बॉलर जो स्पिनर है थोड़ा आसान नहीं रहता उनके लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि फवाद के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद अजहर अली की वजह से ये सूरत हाल जो है वो पेश आई हो कप्तान को, कि सोचा हो कि अजहर अली को अटैक करेंगे। और टेस्ट टीम जो है वो ज्यादा एफर्ट करके जो है आप के ऊपर चढ़ाई करने में कामयाब हो जाती है, और फिर ये मौका भी होता है, 2 इनिंग्स होती हैं, इसमें रिकवरी का भी मौका होता है दोनों टीमों के पास भी, और बैट्समैन और बॉलर के पास भी रिकवरी का खासा मौका होता है। इस दौरान इस गेंद को खेलते ही दौड़ पड़े ऑन साइड पर फवाद आलम, 1 रन का और इजाफा हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों को ये मालूम है कि कब हमें दौड़ना है कब नहीं दौड़ना। मैं समझता हूँ जब से मैं इनकी इनिंग्स देख रहा हूँ इस टेस्ट मैच में, एक मरतबा सिर्फ ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो बहुत जल्दी उसके बारे में दोनों ने फैसला भी कर लिया, जिसकी वजह से वो रन आउट होने से बचे हैं। 102 रन, 4 खिलाड़ी आउट। बिल्कुल सही बात की आपने अनीस, और वो कहते हैं ना कि हालात का तकाजा और रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन ये है कि स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, जो कि हम सुबह से ये बात कर रहे हैं, और दोनों बैट्समैनों ने जो है बहुत ही उम्दा अंदाज में इस चीज को किया है कि बहुत जबरदस्त जोरदार शॉट था जो कि बॉलर बैक खेला है अजहर अली ने, लेकिन बॉल उनकी हथेली, बॉलर की हथेली से लग के जो है उछली और बैट्समैन की फेस पे जाके लगी फवाद आलम के। वो शुक्र है कि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, तो बचत हो गई फवाद आलम की। एम्पायर पूछ रहे हैं फवाद आलम से कि वो सही हैं, तो फवाद कह रहे हैं वैसे तो मुझे नहीं लग रही, इस तरह ही मार सकते हैं आप। तो बहरहाल तो हम ये कह रहे थे कि बैट्समैन जो है बड़ा अच्छा तरीका अपनाया हुआ है, जो दोनों बैट्समैन जो है हालात की नजाकत का अंदाजा करते हुए जो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल्स कर रहे हैं, तो इससे ये है कि थोड़ा सा बॉलिंग साइड भी जो है वो परेशान रहती है कि सिंगल को किस तरह से रोका जाए। 2 बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से, और गालिबन जो है थर्ड एम्पायर ने बताया कि नो बॉल है, और
तेजी के साथ एक रन लेना चाहते थे, अजहर अली ने मना किया फवाद को और बहुत सही फैसला, क्योंकि फील्डर पहुंच चुके थे बॉल पे पॉइंट की तरफ से। जी, अभी मैं जिक्र कर ही रहा था कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि थोड़ा सा घबरा गए थे फवाद आलम के आया वो वापस पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंच गए वापस अपनी क्रीज में सेफली। ने इस वक्त बाद थोड़ा सा बल्ले को तिरछा करते हुए से ड्राइव किया है टीम कवर की जानिब, 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में 104 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 39 पर फवाद आलम और 38 रन पर अजहर अली नॉट आउट है। अच्छा, पिच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अनीस। मुझे या तो बॉलिंग बहुत ज्यादा टाइट हुई है या पिच पे इतना आसान नहीं है स्ट्रोक मेकिंग। जी हाँ, नजर आ रहा है शॉट्स उस तरह से लग नहीं रहे, लेकिन सिचुएशन भी ऐसी है, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छे खासे प्रेशर में थे पाकिस्तानी बैट्समैन। लेकिन अब चूंकि वक्त थोड़ा सा गुजार चुके हैं तो अजहर अली ने कुछ एग्रेशन दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि चौका तो एक ही उन्होंने लगाया है। आज के खेल में तो उन्होंने 3 चौके लगाए हैं, लेकिन अभी कुछ देर पिछले आधे घंटे के खेल में उन्होंने एक ही चौका लगाया है जो स्विप पर हासिल हुआ था उन्हें। लेकिन अब एतमाद के साथ ये दोनों खिलाड़ी ज्यादा एतमाद के साथ बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि विकेट पर खासा वक्त गुजार चुके हैं और अब गालिबन ये आखिरी ओवर होगा खाने के वक्त। जी हाँ, अब जब आपने कहा कि आखिरी ओवर है तो यकीनन ये आखिरी ओवर है और इस 2 घंटे का निचोड़ जो है उनको इसमें इस सूरत हाल पे निचोड़ निकालना होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ओवर है। इसमें थोड़ा सा आदमी ये होता है कि यार एक ओवर बाकी है, मैंने किसी तरफ जो है ये गुजारना है और फिर लंच के बाद आके मैं अपनी इनिंग शुरू करूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बैट्समैन अभी तक जो है शानदार अंदाज में दोनों ने बैटिंग की है। स्लेप और स्लीम इट ऑफ, मतलब इनकी गेम जो राउंड विकेट उन्होंने की है, फुलर इन लेंथ थी, इसे ड्राइव किया है ऑल अलोंग द ग्राउंड मिड ऑन पोजीशन की जानिब। कोई रन हासिल नहीं हुआ। डीप फाइन लेग पर एक फील्डर है, एक वाइड मिड विकेट पोजीशन पर, करीब बहुत ज्यादा दूर नहीं है बैट्समैन से, और एक मिड ऑन पोजीशन पर। तो 3 फील्डर्स ऑन साइड पर, बाकी 6 ऑफ साइड पर। मतलब ज्यादा फ्लाइट के साथ गेम की है, मिडल और ऑफ स्टंप पर गिरी हुई गेंद वापस बॉलर की जानिब आहिस्ता से पुश किया, कोई रन नहीं बना। 4 गेंदें बाकी रह गई हैं इस ओवर की और गालिबन ये आखिरी ओवर है। लिंड लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए हैं पवेलियन एंड की तरफ से। अजहर अली सामना कर रहे हैं और ये गालिबन आखिरी ओवर है खाने के वक्फे से पहले का। और अभी तक जो है दोनों बैट्समैनों ने बड़े ही मोहतात अंदाज में बहुत ही जहन को अपने कहते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से ढाला है और उसके हिसाब से उसी मुताबिकत के साथ उन्होंने बैटिंग की है। लेन एक दफा फिर पवेलियन की तरफ से आए बॉल की आश्तगी के साथ जाके अगले कदम पे खेले हैं और सिली मिड ऑफ पे खड़े हुए फील्डर के हाथ में बॉल गई। बहुत ही अनीस बहुत आगे खड़े हुए हैं, बहुत क्लोज खड़े हुए हैं बैट्समैन से। जी हाँ बिल्कुल, और ये कैचिंग से ज्यादा मेरा ख्याल है नफसियाती भी हो सकता है। और ये मुझे तो लगता है फायरिंग रेंज पे खड़े हैं, जिस तरह से बिल्कुल सामने खड़े हैं बैट्समैन के, अगर जरा सा भी बैट्समैन ने पुश किया तो इनकी बॉल लग सकती है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक है और सिली इसीलिए कहा जाता है। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि सिली का लफ्ज जो है वो अभी चिश्ती मुजाहिद साहब से हम इस बारे में पूछेंगे कि जो ये सिली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया फील्डिंग पोजीशन में, ये किस वजह से किया गया। गेंद करने के लिए एक मरतबा फिर तैयार है लैंड। 40 फवाद आलम, अजहर अली 38। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, इसको मिड ऑन की जानिब खेले, कोई रन नहीं बना। ओवर इसके साथ ही मुकम्मल हुआ है 104 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब भी 116 रन की लीड बाकी है। 45 ओवर का खेल जो है वो मजमूई तौर पर इस इनिंग्स में हो चुका है। अब अंपायर जब पोजीशन पर पहुंचेंगे तो ये डिसाइड होगा कि खाने का वक्फा हुआ या नहीं। बॉल अंपायर लिंडार के हवाले की गई जिन्होंने बेल्स गिरा दी हैं। इसका मतलब ये है कि खाने का वक्फा इस पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहला सेशन मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान ने 33 रन 4 खिलाड़ी आउट से खेल का आगाज किया था। इस वक्त स्कोर 104 रन है 4 विकेटों के नुकसान पर। 104 रन 4 खिलाड़ी
आउट पाकिस्तान के, और बहुत ही उम्दगी के साथ ही दोनों खिलाड़ी ये पूरा सेशन गुजारने में कामयाब हुए हैं। जबकि कल जब पहला सेशन खत्म हुआ था, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटें गंवा दी थी। तो इस सिचुएशन में इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे अंदाज से बैटिंग की। इस सेशन में 27 ओवर्स हुए, 71 रन स्कोर किए पाकिस्तान ने, और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, 2.63 की औसत से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। बहुत तेज रफ्तारी से रन नहीं बनाए हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए पाकिस्तान ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उनकी कोई विकेट न गिरे, और इसमें वो पूरी तरह कामयाब हुए। जी, यकीनन बहुत ही अच्छी बैटिंग की है पाकिस्तान ने। हालांकि साउथ अफ्रीका ने भरपूर कोशिश की है इन दोनों बैट्समैनों को आउट करने की, पार्टनरशिप किसी तरह ब्रेक की जा सके। और हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अनऑर्थोडॉक्स टाइप की फील्डिंग खड़ी की, जो गैर रिवायती अंदाज समझा जाता है फील्डिंग पोजीशन का। ऑन साइड पे 6 खिलाड़ी लेके जो है वो बॉलिंग की गई, और बैट्समैन को मजबूर कराते रहे कि वो कोई ऐसा शॉट खेलें जो हवा में जाए, जो फील्डर उनके लिए जो खड़े किए गए थे उस स्पेसिफिक जगह पे, तो वहां पर जो है वो बॉल जाए और वो किसी तरह आउट हो सके। लेकिन शाबाश है दोनों बैट्समैनों को कि वो उनके जाल में नहीं फंसे, और उन्होंने बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है। और दोनों बैट्समैनों ने जो स्ट्राइक रोटेट किए अनीस, वो बड़ी काबिल दीद थी, और बहुत ही अच्छे अंदाज में, सहल अंदाज में इन्होंने इस तरह से बैटिंग की है। और पाकिस्तान जो है अभी इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से 104 रन पे पहुंच चुका है खाने के वक्फे तक, और दोनों बैट्समैन एक 39 और एक 38 रन पे बैटिंग कर रहा है। फवाद जो है 39 पे बैटिंग कर रहे हैं, अजहर अली 38 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पाकिस्तान की तरफ से फाइट बैक है, जो कि बहुत जरूरी था, क्योंकि कल आपने देखा कि पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। पहली विकेट पाकिस्तान की 5 रन पे गिरी थी, दूसरी 15 रन पे गिरी थी, तीसरी 26 रन पे गिरी थी, और चौथी 27 रन पे गिरी थी। तो 27 रन से जब ये सिलसिला शुरू हुआ इन दोनों बैट्समैनों की पार्टनरशिप का, अभी तक वो कायम है। 104 रन है खाने के वक्त पर पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ये बताते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन खाने का वक्फा हो गया है। खाने के वक्फे पर पाकिस्तान टीम ने 104 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर बनाए हैं। 116 रन की लीड अब भी साउथ अफ्रीका को हासिल है। फवाद आलम 39 रन पर और अजहर अली 38 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही खाने के वक्फे के बाद खेल शुरू होगा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आपको वापस स्टूडियोज लिए चलते हैं।
स्कोर बोर्ड है और जो मैनुअल स्कोर बोर्ड है उनमें पिछले 40-42 मिनट से तफर्रुका चल रहा है। 103 का स्कोर दिखाया जा रहा है मैनुअल पर और 104 का स्कोर दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक पर। तो पिछले लंच के दौरान किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि इसको ठीक कर लिया जाए। एनीवेज, अगली गेंद को दिफाई अंदाज में खेला और एक बार फिर तैयार है महाराज की अगली गेंद खेलने के लिए फवाद आलम। महाराज ओवर द विकेट आए, गेंद की बैकफुट पर आए, इस गेंद को आईसीबी के साथ खेल दिया एक बार फिर कवर में और रन बनने का इस मतलब अभी कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 104। 5 फील्डर ऑन साइड पर हैं और 4 फील्डर जो है वो ऑफ साइड पर हैं। इस मतलब मिड ऑफ की जानिब ड्राइव किया था लेकिन चूंकि सीधा फील्डर की जानिब गया और तेज शॉट था, रन बनने का मौका नहीं था दोनों बैट्समैनों के लिए। पहले सेशन में 71 रन बने और कोई विकेट पाकिस्तान की नहीं गिरी और 27 ओवर्स का खेल जो है वो मुमकिन हुआ। फवाद और अजहर जो कि कल नॉट आउट बैट्समैन थे अब तक विकेट पे मौजूद हैं। अगली गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी आगे भी गिरी, उसको फ्रंट फुट पे आगे पुश किया, बैक टू द बॉलर्स, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोककर चल दी अपनी फील्ड पोजीशन की जानिब, जो कि ओवर मुकम्मल हुआ महाराज का। इस तरह पहला ओवर जो फेंका गया खाने के वक्फे के बाद वो हुआ है मेडन और स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 104। 116 रन चाहिए और तनवीर अब महसूस ये होता है कि पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में और एक ऐसी पोजीशन में है जहां से वो पहली इनिंग्स की बुनियाद पर सबकत हासिल कर सकता है। जी हाँ, एक बात ये भी है कि ये जो 2 घंटे का बड़ा टेंस पीरियड गुजारा है पाकिस्तान ने, उसके बाद उनके जो हौसला है, उनका जो इत्मीनान है, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो यकीनन बढ़ गया होगा और अब 220 को बहुत बड़ा स्कोर उनको नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन आज जैसे सुबह शुरू हुआ था और 33 पे 4 आउट थे और जिस अंदाज में वो 4 की विकेटें कल गिरी हैं वो काफी मायूस कुन था और काफी जो शायकीन क्रिकेट थे वो भी मायूस थे। लेकिन अब काफी हौसले में होंगे स्लिप और फॉरवर्ड मिड ऑफ के फील्डर के साथ इस मरतबा गेंद का आगाज किया है। पहली गेंद ब्रैकेट डिलीवरी ऑफ साइड पर, इस गेंद को पुश किया, पॉइंट की पोजीशन पर गेंद गया और 1 रन बनाने का मौका था इस मरतबा अजहर के पास। तो ये पहला स्कोर है चाय के अपना खाने के वक्फे के बाद। 105 स्कोर है, 105 पे 4 और फवाद आलम के पास अब स्ट्राइक आया है। फवाद आलम जो कि अपने मखसूस अंदाज में स्टांस लेते हैं, उनके लिए एक फॉरवर्ड शॉट लेग, एक मिड ऑन जो कि शॉर्ट है, एक एक्स्ट्रा कवर्स मिड ऑफ जहां दायरे का एज होता है वनडे और टी20 में। एक खिलाड़ी फिर बैकवर्ड पॉइंट पर जरा प्रिकोलियर पोजीशन है जो कि ये भी हाफ पे डाउन द बाउंड्री है। इस दौरान अगली गेंद जो कि स्टंप्स में आ रही थी उसे फॉरवर्ड आकर फॉरवर्ड शॉट लेग की जानिब खेले फवाद। किसी रन का कोई इजाफा नहीं और दोनों स्कोर बोर्ड्स में अब भी वो तजाद जो है वो मौजूद है और लगता है ये भी हमारी तरह नोकिया और नोट्रिया के चक्कर में हैं दोनों स्कोर बोर्ड्स भी। लेन एक मरतबा फिर ओवर द विकेट आए, गेंद की बैकफुट पर गए, एक मरतबा फिर इसे ऑन साइड पे निकालना चाहते थे लेकिन गेंद पहुंचा फॉरवर्ड शॉट लेग के फील्डर के पास। रन बनने का इस मरतबा कोई मौका नहीं फवाद के लिए। 39 रन पर बैटिंग कर रहे हैं फवाद। 105 है स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट है। लेन एक मरतबा फिर पवेलियन एंड की जानिब से अंपायर के करीब से गुजरे, 2-4 कदम का स्टार्ट है। एक बार फिर बैकफुट पर गए, फ्लैटेड डिलीवरी थी और फॉरवर्ड शॉट लेग के फील्डर बाद में गेंद को उन्होंने संभाला और एक और डॉट बॉल। मुसलसल मौजूद है बाएं हाथ के स्पिनर के लिए और फॉरवर्ड शॉट लेग नजदीक बैठ के एक बार फिर तैयार लिंड गेंद करने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए गेंद की, फवाद बैकफुट पे गए, इंतजार किया, गेंद को मोड़ा ऑन साइड में, गेंद शॉट लेग के फील्डर को लग के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक की जानिब गई जो कि जनूबी अफ्रीका के कैप्टन भी हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जनूबी अफ्रीका ने न सिर्फ बहुत अच्छे क्रिकेटर्स बल्कि बहुत अच्छे कैप्टन भी प्रोड्यूस किए। यकीनन उनमें कैप्टन वेसल्स ने कप्तानी की, साउथ अफ्रीका की ब्रहेंसी क्रॉ ने मरहूम बहुत ही अच्छे कैप्टन रहे। उसके बाद जाहिर है कि ग्रेम स्मिथ जिन्हें कम उम्र में कैप्टन बनाया गया, इस गेंद को रोककर खेले, वापस बॉलर की जानिब। ओवर मुकम्मल हुआ 105, 4 विकेट के नुकसान पर और ग्रेम स्मिथ ने एज कैप्टन जो उनकी पहली ही सीरीज थी और बहुत से खिलाड़ियों से वो जूनियर थे उसमें 2 डबल सेंचुरियां
इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाकर जो है वो साबित किया कि उनमें कैप्टनसी के भी गट्स हैं और उनमें बहुत अच्छा बैट्समैन होने के भी गट्स हैं और प्रिडोमिनेंटली वो ऑन साइड पे खेलते थे। ओवर खत्म हुआ तो लंच के बाद निस्बतन स्लो स्टार्ट है और जाहिर है कि अभी खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आएंगे। 40 मिनट का आराम का खाने का वक्फा गुजार कर आए हैं और मेरे ख्याल स्ट्रेटजी वही है कि इस टेस्ट मैच में टाइम बहुत है, आहिस्तगी के साथ अपने आप को ऐसी पोजीशन में लाया जाए कि पहले साउथ अफ्रीका की जो इनिंग्स है 220 रन की उसका हिस्सा अबूर किया जाए, उसके बाद फिर एक अच्छी लीड लेने की कोशिश की जाए। नया ओवर शुरू करवाते हुए महाराज आए गेंद की इस मरतबा फ्रंट फुट पर आते हुए आहिस्तगी के साथ गेंद को खेला। अजहर अली ने कवर्स में गेंद आई थी, शॉर्ट कवर की पोजीशन पर फील्ड किया गया उस गेंद को। महाराज एक मरतबा फिर बाएं हाथ से राउंड द विकेट आए गेंद की मरतबा फिर उसे फ्रंट फुट पर आते हुए आहिस्तगी के साथ खेला। बैट और बैट के साथ लगती हुई गेंद वापस महाराज के पास पहुंची। रन बनने का इस मरतबा भी कोई मौका नहीं। फिर पीछे मौजूद इस गेंद को स्वीप किया अजहर ने, अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की जानिब, फील्डर गेंद के ताक़ुब में है और इस दौरान 2 रन्स का इजाफा हुआ अजहर अली के स्कोर में। स्कोर हो गया 107, 4 विकेट के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका के न सिर्फ कैप्टन विकेट कीपर हैं बल्कि उनके जो कोच हैं मार्क बाउचर वो साबिका विकेट कीपर हैं और वो भी बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे और जब तारीखी चेज किया 434 रन तो बाउचर आखिर में विकेट में मौजूद थे 56 रन के साथ। और उसके साथ साथ पिछले दिनों काफी विकेट कीपर, बल्कि जो लास्ट टेस्ट पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड से खेला है तो काफी विकेट कीपर थे एज कैप्टन। आप देख लें मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर कैप्टन थे, उसके अलावा चंदीमल थे श्रीलंका के और साउथ अफ्रीका से थे क्विंटन डिकॉक और टिम पेन ऑस्ट्रेलिया के। बहुत सारे कैप्टन जो इस वक्त कैप्टन हैं वो विकेट कीपर हैं। 1 रन इस दौरान बना और स्कोर हो गया 108, 4 विकेट के नुकसान। महाराज इस मरतबा ओवर द विकेट आए, फवाद को गेंद करवाई, तिरछे बल्ले के साथ इस गेंद को आहिस्तगी के साथ लेकिन गली की पोजीशन में खेला और 1 रन बनाने का मौका मिल गया इस मरतबा फवाद आलम को। 39 पर है फवाद, 40 हो गया है अब इस 1 रन के इजाफे से उनका इंफरादी स्कोर। 42 पर अब सामना करेंगे महाराज का जो कि अपना 11वां ओवर करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड एंड की जानिब से। महाराज अंपायर अलीम डार के करीब से गुजरे, राउंड द विकेट आए गेंद की इस मरतबा इस गेंद को आहिस्तगी के साथ पुश किया। मिडॉन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, रन बनने का मौका नहीं। अलीम डार का इशारा के महाराज का ये 11वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक खिलाड़ी कल आउट किया था महाराज ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर। कप्तान विकेट हासिल करने में, बाबर आजम की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे और अब महाराज ने अपना ओवर खत्म किया है। बॉलिंग जारी रखेंगे, अगर हम देखें तो लिंड बॉलिंग जारी रखेंगे गालिबन। महसूस ये होता है कि शायद तब्दील किया जा रहा है और रबाडा मुझे लगता है उन्हें बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। एक ही ओवर वक्फे के बाद लिंड से करवाने के बाद उन्होंने पेस बॉलर की जानिब जाने का फैसला किया क्विंटन डिकॉक ने और रबाडा जिन्होंने अब तक 2 खिलाड़ी आउट किए हैं और कल उन्होंने बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग की थी और उनकी जो ऑड वंस थी वो खतरनाक अंदाज में उठी और बैट्समैनों को उन्होंने बैक फुट पे धकेला। इसके साथ साथ उन्होंने आगे भी अच्छी गेंदें की और जो खासा था उनकी बॉलिंग का वो कल ये था कि उन्होंने गेंद जो है वो ऑल द टाइम बैट्समैनों को खिलाई। वेवर्ड बॉलिंग जिसे कहें या नई गेंद के साथ ऐसा आप अगर करेंगे, इतनी आउटसाइड से ऑफ स्टंप गेंदें करें कि बैट्समैन जरूरत महसूस ना करें, वो लीव करते रहें तो फिर तो यकीनन कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बैट्समैनों को सेट होने में। यही वजह है कि पाकिस्तान की कल एक के बाद एक 4 विकेट्स 18 ओवर्स में निकल गई थी और रबाडा को भी जो है वो उसके डिविडेंड मिले जब उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए। रबाडा के लिए जो फील्ड है उसमें डीप बैकफुट पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री पे ऑफ साइड में मिड ऑफ कवर्स और एक स्लिप के साथ रबाडा राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, पहुंचे गेंद की, ये गेंद जो कि आउटसाइड थी ऑफ स्टंप गिरी, गिरने के बाद हल्का सा एंगल बनाकर अंदर आई मगर इतनी बाहर थी कि बैट्समैन ने जरूरत नहीं समझी गेंद को खेलने की। गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। 109, 4 खिलाड़ी आउट पाकिस्तान। कल जो दोनों ओपनिंग बैट्समैन आउट हुए थे वो 12 ने ही आउट किए थे और बाबर आजम की विकेट जो है वो
महाराज के हिस्से में आई थी। तो लंच के बाद लेन से एक ओवर करवाया गया था पवेलियन एंड की जानिब से, उसके बाद उन्हें चेंज किया गया और जबाना तलब किया गया है। जबाना विकेट पे पहुंचे, गेंद की इस मतलब फिर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी। अपने बाएं हाथ से खेलने वाले फवाद ने दायां पैर काफी बाहर निकाला, विकेट को कवर किया, बल्ले को फजा में बुलंद किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। अगर हम फील्ड का जायजा लें तो इस मतलब 4 फील्डर हैं जो ऑफ साइड के ऊपर रखे गए हैं। स्लिप में एक फील्डर है, शॉर्ट कवर पॉइंट की पोजीशन पर एक फील्डर मौजूद है और थर्ड मैन पर फील्डर है और मिड ऑफ पर फील्डर है। दोबारा गेंद की इस मतलब गेंद को ऑन साइड पर खेला है और शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर से ये गेंद नजदीक से गुजरता हुआ वाइड मिड ऑन की पोजीशन पर पहुंचा जहां गेंद को फील्ड किया गया और इस दौरान 1 रन का इजाफा हुआ है पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में, जो अब हुआ है 110। 4 खिलाड़ी आउट हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त धूप निकली हुई है और मौसम इंतहाई आइडियल है जहां तक क्रिकेट खेलने का ताल्लुक है। और जो रवायती परिंदे हैं जो हमेशा जब मैं कराची नेशनल स्टेडियम में आता हूँ तो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, इस वक्त भी वो उड़ रहे हैं, हालांकि ठीक प्लेयर्स के ऊपर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी रोड एंड की जानिब जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में परिंदे जो है हवा में उनकी परवाज जारी है और जहां बैट्समैनों की कोशिश जारी है कि किस तरह अपने आप को कंसोलिडेट किया जाए और स्कोर को एक बड़े स्कोर तक ले जाया जाए। ये गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बल्कि ऑफ स्टंप की लाइन ही में मैं कहूँगा, उसे बैट को तिरछा करके खेले पॉइंट की जाने अजहर अली, वहाँ फील्डर मौजूद थे, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर 110, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 110 रन और चाहिए जनूबी अफ्रीका के स्कोर को बराबर करने के लिए, यानी आधा सफर पाकिस्तान ने तय कर लिया है और 4 विकेट्स पाकिस्तान ने लूज किए हैं, लेकिन वो कल की थी। लेकिन चूंकि टेस्ट मैच है इसमें आधा सफर इसलिए नहीं कि पाकिस्तान चाहेगा कि इस पे बिल्डअप करे और लीड लेकर कोशिश करे कि दूसरी इनिंग्स में या तो कम से कम चेज करने को मिले या इतनी बड़ी लीड ले ले कि उनको इनिंग्स खेलनी ना पड़े, जो पहली कोशिश होती है जब आप छोटे स्कोर पे आउट करते हैं। अगली गेंद ओवर पिच ऑफ स्टंप से स्लाइडली बाहर, जिसे फ्रंट फुट पे आके कवर्स में खेले अजहर, वहां फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। 110, 4 खिलाड़ी आउट इस वक्त पाकिस्तान। रवाना का ये अब 13वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। एक गेंद बाकी रह गया है 13 ओवर मुकम्मल होने में। 21 रन अब तक दिए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं। रबाना एक मतलब फिर विकेट आए, गेंद की इस मतलब फिर ड्राइव किया, लेकिन गेंद एक बार फिर शॉर्ट कवर की पोजीशन पर आया जहां गेंद को फील्ड कर लिया गया और इसके साथ ही जहां ओवर मुकम्मल हुआ है रबाना का, 13 ओवर उनके मुकम्मल हुए हैं। 21 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान का स्कोर, जैसा राणा आपको बता रहे थे कि जनूबी अफ्रीका के स्कोर से आधा निस्फ हो चुका है, यानी 110 है। 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं और ये चारों खिलाड़ी कल आउट हुए थे और आज यूं समझिए कि तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं यहाँ लंच के बाद दूसरे दिन खेल शुरू हुए और पूरा 2 घंटे का पहला सेशन, तो 2 घंटे 10 मिनट उसने मजीद कोई विकेट नहीं कमाया। महाराज अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर, हाई गेंद की बैकफुट पर आए इस मरतबा खेलने के लिए, बीट हुए, अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा नीचे भी रही। बिल्कुल इस मरतबा गेंद तवक्को के बरक्स ज्यादा उठी नहीं और विकेट कीपर के दस्तानों में आई, जो कि बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर है। एक स्लिप मौजूद है, फवाद आलम स्क्वायर लेग की जानिब गए, अपनी कंसंट्रेशन कुछ बहाल करने के बाद अब दोबारा अपने मखसूस स्टांस पर तैयार, गेंद की लाइन में आई इस मरतबा और पुरएतमाद अंदाज से गेंद को उन्होंने शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स में खेला, वहां फील्डर मौजूद, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्वीप शॉट के लिए प्रोटेक्शन है डीप फाइन लेग बाउंड्री पे, इसके अलावा मिड विकेट, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, 5 ऑन साइड में और 4 ऑफ साइड में। आज हमने ज्यादातर यही देखा है, इस गेंद को ऑन साइड में वर्क किया है, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में। 1 रन के साथ स्कोर 111, यानी आपका फेमिलियर और आपका फेवरेट नेल्सन जो है वो आ गया है। नॉट तनवीर इकबाल, मगर लिसनर्स के लिए हमेशा इसमें अट्रैक्शन रहती है और डेविड शेफर्ड तो एक टांग से दूसरी टांग पे स्किप करते रहते थे जब तक कि नेल्सन हट ना जाता, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अच्छा नहीं समझते और कहते हैं कि इस पे विकेट गिरती है, और माजी में ऐसा होता भी, मगर अब कमेंटेटर्स भी इतना जिक्र नहीं करते इसका और विकेट भी कम गिरती है। बैकफुट पे गए, एज हुआ और गेंद थर्ड मैन पोजीशन पर, बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। इस मरतबा शॉर्ट गेंद हुई थी, थोड़ी सी
महाराज से बैकफुट पर आकर इसे कट किया, लेकिन पूरी तरह बल्ले के दरमियान में गेंद नहीं आई। अलबत्ता गेंद का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप्स के नजदीक से होती हुई ये थर्ड मैन की जानिब आई और बाउंड्री लाइन अबूर कर गई। तो जो 4 रन हासिल हुए हैं अजहर अली को, अजहर अली का अब स्कोर 4 रन के इजाफे के साथ अब मजीद इजाफा हुआ है 4 रन का अजहर अली के स्कोर में और पाकिस्तान का स्कोर 115 हो गया है। अजहर का स्कोर अब 46 है या 48 है, दूर से 46 है अब अजहर का स्कोर। अगली गेंद दिफाई अंदाज में खेली, रन बनने का मौका नहीं इस मरतबा। तो अजहर अली आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी निस्फ सेंचुरी के करीब है और यकीनन निस्फ सेंचुरी जब वो हासिल कर लेंगे। अगली गेंद इस मरतबा अपनी क्रीज से बाहर निकले, ड्राइव जरूर किया था लेकिन प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी। गेंद सीधा आया मिड ऑन की पोजीशन पर जहां गेंद को फील्ड किया गया और रन बनने का मौका नहीं है। तो अजहर अली अगर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करते हैं, 4 रन मजीद बनाते हैं तो काफी हौसला उनका बढ़ेगा और काफी एतमाद में उनका इजाफा होगा। और अगर देखा जाए तो आज जैसा हम बात कर रहे थे कि कल 4 खिलाड़ी आउट पे थे, तो 2 घंटे का खेल जब दोनों खिलाड़ियों ने बगैर आउट पे गुजार लिया था तो उससे भी काफी हिम्मत बड़ी होगी और काफी एतमाद में इजाफा हुआ होगा। न सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों का जो क्रीज पर मौजूद है बल्कि जो ड्रेसिंग रूम में बाकी आने वाले खिलाड़ी हैं उनका भी हौसला और उनकी भी हिम्मत में इजाफा हुआ होगा। शुरू करवाएंगे पाकिस्तान का स्कोर है 115, 4 खिलाड़ी आउट में, 42 पर बैटिंग कर रहे हैं फवाद जो कि सामना करेंगे रबाडा का और 48 पर है अजहर। रबाडा राइट आर्म डाउन द विकेट गेंद की फवाद को, फवाद ने न ज्यादा बैक फुट पे गए न फ्रंट फुट पे, तकरीबन खड़े खड़े इस गेंद को मैनेज किया। गेंद के मिड ऑन पोजीशन पर वहां फील्डर मौजूद। यकीनन आपने सही कहा, बहुत ज्यादा एतमाद इस वक्त बैट्समैनों का बढ़ चुका है और आज के दिन में पाकिस्तान ने अब तक 82 रन का इजाफा किया है। 32 ओवर्स के खेल में विकेट कोई लूज नहीं किया और दोनों बैट्समैनों के माबैन कुल मिलाकर 88 रन की रफाकत हो चुकी है और दोनों बैट्समैन अपनी हाफ सेंचुरीज के करीब हैं। अजहर 46 पे हैं और फवाद 42 पे। इस दौरान रबाडा राउंड द विकेट गए, गेंद की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप विड्थ मौजूद थी मगर इस पर फायदा नहीं उठा पाए। गेंद को मिड ऑफ की पोजीशन पे खेले फवाद, किसी रन का इजाफा नहीं, 115, 4 विकेट के नुकसान पर। और मैं जरूरी समझता हूँ तनवीर इकबाल ये बताना कि जो स्कोर बोर्ड है सामने जहाँ पे एक टाइम पीस भी आवेजा है वहां भी 114 रन है। बहरहाल वो नहीं मानने वाले तो उन्हें अब कोई अगर मोबाइल नंबर किसी के पास हो तो उनको फोन करके बता दें कि स्कोर जो है 115 है और टेलीविजन स्कोर भी 115 दिखा रहा है, हम भी 115 बता रहे हैं और जो सामने जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो भी 115 है। रबाडा ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर के करीब से गुजरे, विकेट पे पहुंचे। गेंद की इस मरतबा आहिस्ते के साथ इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की जानिब खेला, रन बनने का कोई मौका नहीं फवाद आलम के लिए। 42 पर बैटिंग कर रहे हैं फवाद आलम और 4 रन शॉर्ट है अपनी निस्फ सेंचुरी से। अजहर अली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है और रबाडा अपना 22 रन दिए हैं, उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। एक बार फिर तैयार अगली गेंद कराने के लिए तेज हुए, अंपायर के करीब से गुजरे, विकेट पे पहुंचे, आगे बढ़ी हुई गेंद थी इस मरतबा चूंकि ये अच्छा जज किया कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है और लेफ्ट कर दिया अपने स्टंप्स को कवर करते हुए अपने टांग से और दोबारा गार्ड चेक किया है अंपायर से कि क्या जहां मैं खड़ा हूं, जहां मैंने गेंद को लेफ्ट किया था वो मेरा गार्ड ही है या बाद का 2 गार्ड हो जाते हैं दोनों खिलाड़ियों के, तो वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि उसका कौन सा गार्ड है और मेरा फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के भी मसले है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। इस दौरान रबाडा आए, गेंद की अच्छी गेंद जो कि स्टंप्स में आई और बैट को थोड़ी जल्दी के साथ नीचे लाना पड़ा फवाद को, लेकिन खेला बड़े आराम के साथ वापस बॉलर की जाने फवाद ने, जिनका हाईएस्ट स्कोर 168 है इंडिविजुअली, जो उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट बनाया था वे बैक इन 2009-10, जबकि अजहर का हाईएस्ट स्कोर 302 है जो कि उन्होंने शारजा में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्कोर किया था। शारजा या दुबई या इनमें से यूएई का एक ग्राउंड है, इसमें मुझे थोड़ा मुगालता जरूर है, लेकिन बहरहाल 302 रन की इनिंग्स अजहर ने खेल रखी और अजहर बड़ी एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है। इस दौरान रबाडा आए, गेंद की, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद को खेल दिया कवर्स में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अजहर भी जिस तरह हम कल कैलिस की बात करें तो कुछ और खिलाड़ियों के दौरान ओवर खत्म हो गया,
अंडररेटेड है मैं समझता हूँ, क्योंकि जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हम जिक्र करते हैं, मोहसिन हसन खान, मुदस्सिर नजर, इवन सईद अनवर, आमिर सर, उन सबसे एवरेज बेहतर है न सिर्फ उनकी एवरेज बेहतर है, उनकी स्विंचिंग की तादाद बेहतर है, उनकी निफ्ट स्विंचिंग की तादाद बेहतर है, उनकी एवरेज ज्यादा है, उनके रन ज्यादा है। और वनडे क्रिकेट में इनका स्ट्राइक रेट अहमद शहजाद से बेहतर है और हफीज से बेहतर था एक जमाने में। अब हफीज ने कुछ इम्प्रूव किया है, लेकिन इनको कोई जिक्र करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि लोग कहते हैं इनको टुक टुक कहा जाए। तो बहरहाल एज टाइम ऐसे कुछ प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जो बड़े, जिन्होंने ऐसा काम किया है कि लोग उनका शुक्रिया अदा करने पर या उनको जरा भी दाद देने पर तैयार नहीं है। उनमें एक अजहर अली भी बिल्कुल ऐसे ही है। 115 4 विकेट के नुकसान पर 20 मिनट का खेल हुआ है खाने के वक्फे के बाद, और पाकिस्तान ने अच्छे अंदाज में बैटिंग की है और 11 रन का इजाफा पाकिस्तान के स्कोर में हुआ है और पाकिस्तान ने कोई विकेट लूज नहीं की। और ये पार्टनरशिप जो आगे बढ़ रही है, प्रेशर जनूबी अफ्रीका पे अब बिल्ड हो रहा है, क्योंकि 105 रन रह गए हैं पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका का स्कोर बराबर करने के लिए। इस दौरान महाराज आए गेंद की, गेंद जो कि ऑफ स्टंप की लाइन में थी, अजहर ने पुश कर दिया वापस बॉलर की जानिब और रन बनाने का कोई मौका नहीं। अलीमदार और एहसन रजा इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं। अलीमदार जो कि इंतहाई एक्सपीरियंस्ड अंपायर हैं, आईसीसी के एलीट पैनल में हैं, और एहसन रजा हैं आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल पे। अगली गेंद पे स्टेप आउट किया, अपनी क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को शॉर्ट मिड ऑफ की जानिब खेले। अजहर कोई रन नहीं, स्कोर स्टेज 115 for 4। कई मरतबा हमने देखा है कि अजहर अपनी क्रीज से बाहर निकले हैं, जंप आउट उन्होंने जरूर किया, लेकिन फिर जोरदार शॉट नहीं खेला बल्कि दिफाई अंदाज में खेल गए। एक बार फिर अपनी क्रीज से बाहर निकले। दरअसल ये इस वजह से भी है, शायद बबूमा जो है वो बिल्कुल उनके सर के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, सीधी मिड ऑफ पोजीशन पर काफी नजदीक आ गए हैं। तो उनसे बचने के लिए या उनको जरा पीछे धकेलने के लिए अपनी क्रीज से बाहर बाहर निकलकर वो शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मरतबा फिर इस गेंद को स्वीप करने में कामयाब हुए, अच्छा स्वीप निकाला है इस मरतबा, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री की जानिब आते हुए जहां गेंद को फील्ड किया गया और दूसरे रन के लिए वापस मुड़े हैं अजहर अली, और 2 रन मुकम्मल किए हैं अजहर अली ने। 48 पर पहुंचे हैं अजहर अली, 2 रन चाहिए उन्हें अपने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, और पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 117 हो गया है। 117, 4 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, 2 रन उनको चाहिए अपनी हाफ सेंचुरी के लिए, और इस पार्टनरशिप में 10 रन बाकी हैं कि पार्टनरशिप 100 रन की हो जाए। 90 रन का इजाफा इन दोनों ने मिलकर अब तक किया है। 27 रन पर कल शाहीन शाह अफरीदी आउट हुए थे चौथी विकेट की सूरत में। ये गेंद जो कि स्टंप्स में आ रही थी उसे फ्रंट फुट पे आके पुश कर दिया, मिड ऑफ पोजीशन पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इसी के साथ महाराज का ओवर मुकम्मल हुआ। 117 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर। और अब आपको ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट्री में हारिस खान और अनीसुर रहमान। बहुत शुक्रिया राना अशफाक और तनवीर इकबाल साहब। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करता हुआ 116 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। फवाद आलम 42 रन थे, जबकि उनके साथ अजहर अली 46 रन बनाए गए। अगर मैं सही देख पाऊं तो 48 रन पे बैटिंग कर रहे हैं अजहर अली और 42 पे फवाद। हरीश, कैसा देखते हैं सूरत हाल को? मुझे तो यही लगता है कि जो मुश्किल वक्त था वो इन दोनों खिलाड़ियों ने गुजार दिया है और अब ज्यादा डोमिनेंट अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर पर अजहर अली जो थोड़ा सा एग्रेसिव है। शुरू में जब फवाद के साथ वो बैटिंग कर रहे थे तो थोड़ा स्लो बैटिंग कर रहे थे और ज्यादा मोहतात थे, लेकिन अब उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल भी करना शुरू किया है, कुछ शॉट्स भी खेलने शुरू किए हैं और थोड़ा सा बॉलर्स पर चढ़कर बैटिंग कर रहे हैं। मैं इस बात से थोड़ा सा आपकी इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो है 1 विकेट का गेम है। अगर 1 या 2 विकेट पाकिस्तान की गिर गई तो दोबारा से पाकिस्तान जो है मुश्किलात का शिकार हो सकता है। अभी भी 103 रन और दरकार है पाकिस्तान को। बिल्कुल, आपने बात इस हवाले से बिल्कुल ठीक कही है कि अगर विकेट गिरी तो सूरत हाल लम्हों में बदल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोल अब डिफाइन हो गया है। इब्तदाई पहले जो घंटा था या 1.5 घंटा 2 घंटे जो थे उसमें तो ये दोनों खिलाड़ी तकरीबन एक जैसी बैटिंग कर रहे थे। ये मेरे कहने का मकसद था कि अब रोल डिफाइन हो गया है कि फवाद आलम जो है वो डिफेंसिव अंदाज से खेलेंगे और थोड़ा सा अजहर अली जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे।
जी, क्योंकि अजहर काफी देर से बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। अब देखेंगे फील्डिंग की सिचुएशन वही है, वही अनऑर्थोडॉक्स गैर रिवायती किस्म की जो है फील्डिंग ली हुई है रबाडा ने। आए बॉल की शॉट ऑफ अ लैंड बॉल, अजहर झुके और बॉल को जाने दिया विकेट कीपर के पास। तो ऑन साइड की फील्डिंग पे अनीस डिस्कस करते हैं कि जो हम बार बार ये कह रहे हैं और सुबह से देख रहे हैं कि पहले तो 6 फील्डर ऑन साइड पे लिए थे, अब 5 फील्डर ऑन साइड पे लिए हुए हैं रबादा ने। एक आप समझ लें लेग गली ली हुई है, लॉन्ग लेग है, डीप स्क्वायर लेग है, शॉर्ट मिड विकेट 10 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैट्समैन और एक मिड ऑन। इस तरह से करके जो है ये रबादा गेंद कर रहे हैं। आए बॉल की और आशिकी के साथ खेल दिया मिड ऑफ की तरफ अजहर अली ने। ऑफसाइड की जो फील्ड हमें नजर आ रही है वो एक स्लिप और सिली मिड ऑफ आप कह लें, या इसको बहुत ही क्लोज एक्स्ट्रा कवर कहेंगे अनीस। आप दोनों के दरमियान किसी चीज है, लेकिन बैट्समैन से थोड़े से फासले पर है। इससे पहले जो खाने के वक्फे से पहले जब फील्डर खड़ा किया था वो बहुत क्लोज खड़ा किया। या रबादा जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है साउथ अफ्रीका के, 199 खिलाड़ियों का शिकार कर चुके हैं अपने 43वां इनका टेस्ट मैच है। और जहाँ आपने लेग साइड की फील्ड की बात की, इस गेंद के बाद इस पे मजीद बात करते हैं। बाडा पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद ऑकवर्डली थोड़ी सी उठी थी और इसको खेलते ही दौड़ पड़े। फवाद बिल्कुल तैयार थे, बड़ी फुर्ती के साथ गेंद तक पहुंचे और क्योंकि फील्डर भी गेंद तक पहुंच गए थे। उन्होंने एल्गर ने गेंद उठाई, थ्रो की, बाएं हाथ से थ्रो करते हैं, लेकिन गेंद विकेटों को नहीं लगी और अपनी क्रीज में पहुंच गए 119, 4 विकेटों के नुकसान पर। जो लेग साइड की फील्ड थी उसमें 2 तो मैं ये कहूंगा कैचर हैं जो करीब खड़े हुए थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और शॉर्ट मिड विकेट आप कह लें, और एक फील्डर मिड ऑन पोजीशन पर। बाकी 2 जो है वो सेविंग पोजीशन पर हैं, यानी बाउंड्री लाइन पर। उसमें अगर ऊंचा शॉट जाता है तो कैच भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा आइडिया यही है कि वो कम से कम बाउंड्री को रोकें और एक डीप फाइन लेग पोजीशन का फील्डर। अब चूंकि फवाद सामने आ गए हैं तो फील्डिंग पोजीशन जाहिर है कि तब्दील हुई है और बाडा तैयार है। एक स्लिप के साथ आए गेंद की, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, बहुत लो रही गेंद इस मरतबा। एक और टप्पा मजीद उसने खाया विकेट कीपर तक पहुंचते पहुंचते। ये वो गेंद है जो खतरे की अलामत है और ये पहले दिन से शुरू हो चुका है। आज ये कम ही हुआ है अभी तक, लेकिन बहरहाल ये खतरा बैट्समैन के लिए मौजूद है। अच्छा, जो आप फील्डिंग पोजीशन का जिक्र कर रहे थे, रबादा ने भी वही उसी किस्म की फील्डिंग पोजीशन ली है फवाद के लिए भी। अगर आप देखें बाएं हाथ के बैट्समैन दूसरी साइड पर है वो रबादा। गेंद की ऑप्शन पर ये गेंद इसको फ्रंट फुट पे जाकर वापस बॉलर की जानिब खेले, किसी रन का इजाफा नहीं। इस ओवर में उन्होंने अजहर अली को, वो जो आप कहते हैं ना कि तेज गेंद की थी, लेकिन अजहर अली बहुत देर से चूंकि बैटिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी उन्होंने लेंथ को जज किया और झुक गए थे और गेंद को विकेट कीपर के पास उन्होंने जान दिया था। इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ रबाडा का। एक और ओवर इख्तिताम को पहुंचा। खाने के वक्फे पर स्कोर 104 रन था, 4 खिलाड़ी आउट थे। आज अब तक साउथ अफ्रीकन बॉलर्स कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। बहुत मुहतात, बहुत अच्छी और बहुत कैलकुलेटेड इनिंग खेली है इन दोनों खिलाड़ियों ने। जी हाँ, बिल्कुल तारीफ करनी भी चाहिए और तारीफ के मुस्तहक भी है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है अनीस के रनिंग बिटवीन द विकेट और प्लेसमेंट और जिस तरह से स्ट्राइक रोटेट की है इन्होंने, वो इस इनिंग का खासा है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो इससे पहले एक दफा तस्करा किया था कि ऐसी जब कंडीशन आती है पाकिस्तानी बैटिंग पर कि इब्तदाई कुछ खिलाड़ी आउट होते हैं तो शेल में चले जाते हैं बैट्समैन। ये लोग, इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। अगली गेंद इस पर कट कर दिया है, डीप थर्ड मैन की जानिब गेंद गई है, गैप में गई है, बैकवर्ड पॉइंट से फील्डर पहुंचे हैं और 2 रन हासिल किए अजहर अली ने। तो इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल हुए अजहर अली के। उन्होंने शानदार अंदाज से अपने 50 रन मुकम्मल किए 146वीं गेंद पर और यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो चंद लोग मौजूद हैं उन्होंने तालियां बजाकर उन्हें दाद दी स्टेडियम में। जी, यकीनन बहुत ही उम्दा इनिंग खेली है। वो कहते हैं ना कि रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन के सूरत हाल को भांपते हुए और जांचते हुए, जो पाकिस्तान के कल 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो सीनियर तरीन बैट्समैन अजहर अली थे और उन्होंने सारी जिम्मेदारी महसूस की
और फवाद आलम के साथ और एक पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब हो गए। अभी तक ये पार्टनरशिप जो है शराकत दारी इनकी 94 रन की हो चुकी है अनीस, जो कि एक पाकिस्तान की इनिंग्स को मुस्तहकम करने में कामयाब हो पा रहे हैं ये। लेकिन अभी भी पाकिस्तान को 100 रन दरकार है, 101 रन दरकार है टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर हम बिल्कुल सही अंदाज में बात करें तो 101 रन दरकार है लीड लेने के लिए। तो अभी भी जो है काफी लंबा सफर है। बिल्कुल आपने सही कहा, महाराज दौरान आए गेंद की, इस गेंद को फ्रंट फुट पे जाकर खेले, किसी रन का इजाफा। लेन है बॉलर जो इनकी इस गेंद को ऑफ साइड पर खेले थे, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अजहर अली जो अपने 50 रन मुकम्मल किए, 111 डॉट बॉल्स खेली हैं, 24 चौके हैं, एक मरतबा उन्होंने माफ कीजिएगा 4 चौके हैं, 24 उन्होंने जो बॉलें खेली हैं उन पर उन्होंने सिंगल हासिल किया है और एक मरतबा 3 रन लिए हैं। जैसे मैंने बताया कि 4 चौके हैं, तो बहुत ही अच्छे अंदाज से बैटिंग की है, सिंगल लिए हैं, डबल लिए हैं, जहां 3 रन बनाने का मौका था वो भी किया उन्होंने और चौके भी लगाए हैं। अगली गेंद इस मरतबा कट करने के लिए गए थे और आउट हो गए हैं इस मरतबा अजहर अली। विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे इसे, तो आज की पहली कामयाबी हासिल की है साउथ अफ्रीका ने। अजहर अली जिन्होंने अभी अभी अपने 50 रन मुकम्मल किए थे वो आउट हुए। आधी टीम पाकिस्तान की आउट होकर अब पवेलियन में वापस जा चुकी है। मजमूई तौर पर 121 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं, 54 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है और अजहर अली 51 रन बनाने के बाद आउट हुए। ये बॉडी से ज्यादा दूर बॉल नहीं थी, काफी अंदर थी बॉल, जिसको पीछे जाके कट करना चाहते थे और बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिए और सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में बॉल गई। तो इस तरह से अजहर अली की इनिंग का खात्मा। और हम इस बात को कहते चले आ रहे थे कि अजहर अली जो है ज्यादा स्ट्रोक खेल रहे हैं और काफी ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट की सिचुएशन जो थी उसके हिसाब को देखते हुए बहरहाल उनका अपना डिसीजन था कि काफी सेट लग रहे थे, लेकिन वो एक बॉडी के करीब बॉल थी जिसको कट करना चाहते थे और कामयाब नहीं हुए सही तरह से। और बल्ले ने बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। तो इस तरह से अजहर अली की एक अच्छी इनिंग का इख्तिताम, जो कि 51 रन बना के पवेलियन की तरफ लौटते हुए। जी हाँ, बॉलर थे महाराज जिन्होंने ये विकेट हासिल की और अब रिजवान बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खासतौर पर बैटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने कई अच्छी इनिंग्स खेली और सभी को मुतासिर किया। देखना यह है कि इस क्रूशल मौके पर कि जब पाकिस्तान टीम को बैटिंग की शदीद ज़रूरत है, अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है, कि वो किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। बुनियादी तौर पर स्ट्रोक प्लेयर हैं, बिजी प्लेयर हैं और बहुत ज़्यादा शेल में जाना पसंद भी नहीं करते और ना ही उनका ये अंदाज है बैटिंग करने का। तो लेकिन ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को यही है कि कुछ वक्त विकेट पर गुजारा जाए, क्योंकि विकेट गिरी है तो 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने आए हैं, 12 मैच खेले हैं, 18 इनिंग्स है, 588 रन बनाए हैं, 39.20 की एवरेज है, 650 किए हैं, जो हाईएस्ट स्कोर इनका जो है 95 रन है। अभी तक जो है सेंचुरी की तलाश में है वो, और लगता है ऐसा है कि आज उनके पास ऐसा मौका है कि वो लंबी इनिंग्स खेले और पाकिस्तान को जो है एक अच्छे इस्तेकाम जो है वो फराहम करें और पाकिस्तान जो है वो लीड ले सके। पहला टारगेट तो यही है कि साउथ अफ्रीका की जो पहली इनिंग्स की जो रन्स हैं 220 रन, उसके करीब पहुंचा जाए और उनसे लीड ली जाए। नया ओवर शुरू होता हुआ फवाद आलम है सामने बैट्समैन, स्किन को बड़े इत्मीनान से खेला रबादा की। ऑन साइड पर फवाद ने रन बनाने का कोई मौका नहीं, 42 पर फवाद नॉट आउट है, 111 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। फवाद आलम पे वो जो हमने जिक्र किया कि जो फील्डिंग ली हुई है रबादा ने ऑन साइड पे, स्पेशली मिड ऑन और एक मिड विकेट ली है जो कि तकरीबन 10 मीटर के फासले पे ऊपर है स्क्वायर में। रबादा आए, बॉल की शॉर्ट ऑफ लन बॉल था जिसको पुल कर दिया आशिकी के साथ फवाद आलम ने लॉन्ग लेग की तरफ। 1 रन बना पाएंगे फवाद और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान का 122। 5 विकेटों के नुकसान पे अभी अभी जो बैट्समैन आउट हुए हैं अजहर अली
क्योंकि 51 रन बनाने के बाद आउट हुए और इस तरह से साउथ अफ्रीका को खाने के वक्फे के बाद एक कामयाबी मिली, जिसका वो बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे। बहुत कोशिश की उन्होंने किस तरह ये पार्टनरशिप जो है फवाद आलम और अजहर अली में जो हुई उसको तोड़ा जा सके, और उसमें वो कामयाब हुए। अजहर अली के आउट को अगर हम डिस्कस करें तो अमूमन ऐसा होता है कि बैट्समैन जब अपनी कंसंट्रेशन एक लम्हे के लिए लूज करता है, जैसे कि उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुए होंगे, और इसी मौके पर उन्होंने एक बहुत ही क्लोज उनके जिस्म के करीब जो गेंद थी उसको कट करने की कोशिश की, जगह नहीं थी उसे कट करने की, और इस दौरान वो विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए। अगली गेंद रबादा की अच्छी गेंद, इसको बहुत टेंटेटिव खेले रिजवान, ना फ्रंट फुट गए ना बैक फुट पे गए, बल्कि अपनी जगह खड़े खड़े उन्होंने इसको खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जब करीब से गुजर गई तब उन्हें एहसास हुआ कि बैट मुझे हटाना चाहिए था इस गेंद पर। यार रिजवान भी कल से पैड पहने बैठे हैं, तो अभी भी 3-3.25 घंटे बाद उनकी बारी आई है, तो थोड़ा सा ये होता है कि रिफ्लेक्सेस ऐसे नहीं होते कि अभी आहिस्ता आहिस्ता ये रन लेना चाह रहे हैं, और गलतफहमी दोनों बैट्समैनों के दरमियान। रिजवान रन लेना चाहते थे और फवाद ने उनको 2 दफा मना किया, और खुशकिस्मती रही रिजवान की कि वो वापस क्रीज में पहुंच गए। जी हाँ, कवर की जानिब खेले थे, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, पहले इरादा रन बनाने का था जो थोड़ा सा 3-4 कदम बाहर निकले थे रिजवान, लेकिन जब मिसफील्डिंग देखी तो 2 कदम और आगे चले गए, लेकिन फवाद बिल्कुल तैयार नहीं थे। 122 5 विकेटों का नुकसान पर अगली गेंद लेग स्टंप पर निकालने में कामयाब, फाइन लेके जाने 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े जरूर है लेकिन रन नहीं ले पाएंगे क्योंकि फील्डर बहुत तेजी से गेंद तक पहुंचे थे, बनाने का उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। अली रिजवान माशाल्लाह काफी अच्छी फॉर्म में है, जो कि उन्होंने अपनी फॉर्म शो की है स्पेशली न्यूजीलैंड के टूर में, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग, और 95 रन जो हाईएस्ट रन बनाए हैं इन्होंने वहां ऑस्ट्रेलिया में ही बनाए थे, तो काफी जो है इनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आई है रिजवान के। रबादा राइट आर्म ओवर, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद नॉकफुटली उठी है ये, और सही मानों में इस पर पुरएतमाद तरीके से नहीं खेल पाए फवाद, गेंद बल्ले के बाहर किनारे से लग कर गई है, ऑफ साइड में 1 रन का इजाफा हुआ है, और इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ। ये अनइवन बाउंस नजर आया है ऑन द हायर साइड। जैसे कि हम कल जिक्र कर रहे थे कि रबादा ने जो इमरान भट्ट की विकेट हासिल की थी, उसमें खासा यही था कि उनकी हैमरिंग जो थी वो बड़ी जो है इम्पोर्टेंट थी, और खासा है इनकी बॉलिंग का कि जो है वो एक गुडलैंड से इतनी जोर से हैमर करते हैं उस बॉल को कि वो गुडलैंड से जो नॉर्मल हाइट के बजाय वो थोड़ा सा ज्यादा वो उछाल आती है बॉल में, और जिसकी वजह से बैट्समैन को जो मुश्किलात पेश आती हैं, और बॉल ने इमरान भट्ट के ग्लव से लगती हुई वो लेग गली में खड़े फील्डर, या आप उसको कहेंगे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे शॉर्ट पोजीशन पे वो बॉल गई, और इमरान भट्ट को इस तरह से उन्होंने आउट किया था। बहरहाल यूनिवर्सिटी रेड की तरफ से इस मरतबा लेग स्टंप पर ये गेंद थी महाराज की, जिसे निकाल दिया, फाइन लेग की जाने 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े, मना कर रहे थे उनको रिजवान, लेकिन फवाद आलम बहुत कीन थे इस दूसरे रन को लेने के लिए फ्रॉम द वर्ड गो, वो पलटे और उन्होंने कॉल की, क्योंकि डेंजर एंड फवाद का था, इसलिए रिजवान ने हामी भरी क्योंकि वो भी खासे फिट खिलाड़ी है। और कॉल भी फवाद की थी क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर में पहुंच के वो जज कर चुके थे कि कितनी देर में ये फील्डर थ्रो करेगा और मैं पहुंच सकूंगा कि नहीं, उनकी जजमेंट अच्छी थी और बीच में वो बआसानी पहुंच गए। फवाद आलम अब 1 स्ट्रोक के फासले पर अपनी निफ्ट सेंचुरी से 126 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। फवाद बैटिंग कर रहे हैं 46 रन पे, 115 बॉलों का सामना किया है, और जबकि रिजवान अभी बैटिंग करने आए हैं 1 रन पे। पाकिस्तान 126 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जो अभी पाकिस्तान ने रन रेट कायम रखा है वो 2.27 का है। महाराज बॉल कर रहे हैं जो अभी तक 2 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं, 34 रन दिए उन्होंने, ये उनका 15वां ओवर है। काफी नफी तुली बॉलिंग की है इस महाराज ने। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका ने जो 2 स्पिनर्स खिलाए उनमें
ज्यादा बॉलिंग महाराज ही कर रहे हैं और अब तक उन्होंने अपनी बॉलिंग से मुतासिर किया है, क्योंकि वो भी ज्यादा एयर नहीं दे रहे हैं बॉल को, लेकिन लाइन और लेंथ उनकी बड़ी शानदार है। वो काफी टाइट जो है लाइन और लेंथ रखी हुई, बैट्समैन को वो कोई मौका नहीं दे रहे हैं रन बनाने का, और यही है कि बैट्समैन अपनी तरफ से कोशिश करे, जो कि अजहर अली ने की कि काफी बॉडी के क्लोज बॉल था जिसको कट करने गए और उसका खुमियाजा उन्होंने भुगता। अगली बॉल मिड विकेट की तरफ खेली, शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर की बहुत उम्दा फील्डिंग, जो कि बहुत तेज शॉट खेला था फवाद ने, और गेंद रोल होती हुई अंपायर अलीम डार के पास पहुंची, जिन्होंने बहुत अरसे बाद ये मैंने मंजर देखा कि अंपायर ने फील्डर के हवाले गेंद की हो, लेकिन गेंद को हाथ नहीं लगाया उन्होंने। अब आप अंदाजा लगाइए कि फील्डर तक किस तरह पहुंची कि उन्होंने अपने दोनों पैरों के दरमियान गेंद को दबोचा और उछले और गेंद जो है फील्डर के हाथ में चली गई इस तरह। ये जब हम छोटे होते थे तो इस तरह से बॉल उछालते थे कि दोनों कदमों में जो है के दरमियान बॉल को जोर से दबाया और उछल के जो है बॉल को उछाल दिया। अलीम डार खुद भी चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, और एक मौके पर तो जहां तक मेरे में आपसे टाई भी थी उनकी। अब ये हालांकि आपका स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में क्रिकेट प्लेइंग के हवाले से बहुत फर्क था। बहरहाल ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे स्टैंडर्ड में उनके स्टैंडर्ड में क्या फर्क था। बहुत ही उम्दा बॉल, इसको खेलना चाहते थे रिजवान, बीट हुए, खुशकिस्मती रही उनकी कि बॉल ने जो है बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। बहुत ही उम्दा गेंद, आउट स्विंग डिलीवरी, और ऐसी जगह पर गिरी थी कि रिजवान के लिए से खेलना जरूरी था। अभी अभी आए हैं बैटिंग करने के लिए, पूरी तरह उन्हें हम आहंगी नहीं हुई है पिच से। बहुत ही शानदार डिलीवरी, जरा सी गेंद जो है उसने अपनी जगह जो है वो तब्दील की थी, बाहर की जानिब मूव हुई थी, लेग कटर, बीट हुए रिजवान, गेंद आई विकेट कीपर के पास। 126 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आए बॉल की आहिस्तगी के साथ खेले मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं। वो जो बात तो मैं कर रहा था कि स्टैंडर्ड की, कि आपका स्टैंडर्ड और अलीम डार का स्टैंडर्ड, तो प्लेइंग क्रिकेट के हवाले से, तो उसमें ये है कि आपने पाकिस्तान कैंप अटेंड किया, ऑलमोस्ट खेल गए थे आप पाकिस्तान से, और उन्होंने कभी पाकिस्तान कैंप तो अटेंड नहीं किया, तो स्टैंडर्ड पता चल जाता है इससे। पाकिस्तान कैंप अटेंड करना कोई महराज नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो परफॉर्मेंस, लेकिन जिसने अटेंड नहीं किया उसके लिए तो महराज ही है। बहरहाल इस दौरान आहिस्ता से गेंद को खेला, ऑफ साइड में किसी रन का इजाफा नहीं, और एक तवील अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, और उसमें परफॉर्मेंस भी आपकी मौजूद है और रिकॉर्ड पे मौजूद है। बहरहाल मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने अपने 2 साइड गेम्स में, जो एक श्रीलंका के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैंने 14 आउट किए थे। मुझे वो याद रहता है, वो सारी जिंदगी याद रहेगा कि उसके बावजूद भी जो है मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सका था। जी हाँ, यही मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, यही बात। अगली गेंद, और इस मर्तबा आउटर एज लगी लेकिन कैरी नहीं किया। तीसरी दफा है बनीस के बड़े खतरनाक अंदाज में रिजवान खेले हैं, जो विकेट कीपर के पास गई है बॉल। इस दफा तो एज होके डिकॉक के पास गई, खुशकिस्मती रही एक दफा फिर रिजवान की कि वो उनसे थोड़ा सा आगे गिर गया बॉल डिकॉक से, और अच्छा बॉल जो कि रिवर्स स्विंग हुआ। लेकिन कलेक्शन कितनी अच्छी है, आप देखें कि ऐसी जगह पर गिरी थी कि जहां से गेंद को उठाना इतना आसान नहीं था, लेकिन डिकॉक ने बहुत ही शानदार अंदाज से गेंद तक पहुंचने की कोशिश की, वो कि नहीं पहुंच पाए, आगे थी गेंद। दौरान एक रन और बना है, 127 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, गेंद को डीप फाइन की जानिब खेला था। शॉर्ट ऑफ द लेन बॉल थी जिसको पुल किया था रिजवान ने, लेकिन सही तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर सके और फाइन लेग की तरफ गई। 1 रन हासिल किया रिजवान ने। स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान का 127 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। फवाद आलम बैटिंग कर रहे हैं 46 रन पे, और अब देखना ये होगा कि फवाद अपनी नेक्स्ट सेंचुरी बना पाते हैं कि नहीं।
दफा बॉलर ने जब बॉल की तो काफी एक्साइटमेंट रही कि फवाद ने ऑन साइड पे खेला, जो फील्डर प्लेस थे उनके थोड़ा सा आगे गिरी। तो अब जो ट्रैप सेट किया गया है, जो फील्डिंग सेट की गई है, उसका जो है उसके बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे थे। उसका फायदा कुछ नजर आता हुआ नजर आया था, लेकिन गेंद थोड़ा सा आगे गिर गई। तो अब जबकि ये ओवर मुकम्मल हुआ है, पाकिस्तान की 1 विकेट गिरी है। सुबह से अब तक के खेल में 127 रन 5 विकेटों के नुकसान पर फवाद आलम 46, रिजवान 2 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और अब कमेंट्री जारी रखेंगे चिश्ती मिजाज। मुकम्मल हुआ है, पाकिस्तान की 1 विकेट गिरी है। सुबह से अब तक के खेल में 127 रन 5 विकेटों के नुकसान पर फवाद आलम 46, रिजवान 2 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और अब कमेंट्री जारी रखेंगे चिश्ती मिजाज। Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good afternoon to all of you. I hope you've had a nice lunch, although Pakistan lost a wicket immediately after lunch. Very important wicket, that of the Tower Azhar Ali, and Rizwan almost got out when he's living rather dangerously. I think the South Africans are sticking to the job. Maharaj is bowling from the University Road end. He comes in and bowls to Rizwan. Rizwan goes forward, smothers any spin there is in it, and the ball trickles away towards the shortish cover region where it is picked up and there is no run. There's a slip and a silly mid-off, a short third man, a point, cover point rather, short extra cover and a long off. In comes Maharaj and bowls again. This time Rizwan walks forward, plays it once again back to the bowler. Time is not the problem. There's plenty of time left in this test match, and 1.5 innings has been completed because 15 wickets have fallen so far. The next ball from Maharaj on the leg stump, driven back to the bowler. Maharaj from his follow-through picks up 127 for 5. Pakistan, remember, started off overnight at 35 for 4. In comes Maharaj again and bowls. This time it's quietly forward for Rizwan. Rizwan now trying to curb his natural tendencies of using the long hander. He did have a moment or two of some sort of aggression, but then he suddenly realized that that would be playing with danger. Umpire Aleem Dar looking around. There's a slight hold up in play. I'm not quite sure what Aleem is asking. In comes Maharaj, bowls again. This time the ball is pitched up and it is turning just a bit, and it is edged out with the tide towards Du Plessis, who's fielding in the slips. He goes across, picks it up. In comes Maharaj once again and goes to Rizwan. Rizwan comes forward and plays it gently, softly, quietly, straight to Selimidov. That is the end of the over, says Aleem Dar. He goes to his place at square leg, which is on towards our left, because square leg for the left-hander for Fawad Alam is on that side. Ahsan Raza is the umpire at the pavilion end. Ahsan Raza's first elite match. He is the ICC umpire. He's not on the elite panel, but he's on the first class panel, or the whatever panel they call it, just below the panel in which Aleem Dar is. And Aleem Dar's first test match, which he's supervising in Pakistan. Rabada continuing. He comes in and bowls to Fawad Alam. This one is short, rising, outside the off stump. Fawad Alam sways away from it and lets the ball go through to Quinton de Kock, who fields. Nice afternoon here at Karachi once again. Sunny, clear blue sky, just a few kites, the feathered variety that is, lazing about, circling the stadium. Very picturesque, the National Stadium.
Pity that there's nobody looking at the test match. And Rabada had started off his run. He was almost halfway towards the delivery stride when Fawad Alam moved away. That's very irritating for a fast bowler. He's run about 30 yards and then he suddenly to be stopped in the middle of it and says, all right, now you go back those 30 yards and come running in again. And who knows, he might stop him again. But there was some movement in front of the side stream. I'm surprised. Not a spectator on the ground, and yet we have hold up in place because of some movement somewhere. In comes Rabada and bowls to Alam. Alam forward, plays it out to Maharaj, who's fielding at mid-off, and there is no run. Very colorfully painted seats of the National Stadium. There is light blue, that is Cambridge blue. There's the dark blue, which is the Oxford blue. Then there is yellowish, lemon yellow. And then there is pink. There is green. Those are the colors I can recognize them. A few others I'm not quite sure. Rabada walking back to the top of his mark. There is a motor car on display on one of the platforms, which probably is that is going to be the prize. Quite sure what the rules and regulations about these are. As Rabada comes in again, nice rhythmic run up to the wicket, bowls to Alam, and Fawad Alam comes walking forward, typical fashion, plays it out gently onto the onside. In fact, if somebody from, and I'm glad we have Haris Khan around here, he's the customs chief, in this commentary box that is, and he will know if a South African wins it, does he take it with him, or how does he manage it? The car, there's a prize. I think they might receive some cash instead of car. And we can get the car. No, we can't. Oh, sorry. I thought you were going to give us some good news. Rabada walking back, bowls again. I'm not sure how these things are worked out. We'll have to sit down with someone and say, oh, well, what happens exactly? And if a Pakistani player wins it, he'd have to pay the duty and things like that, or not? I don't think they're going to get the car. They might get the cash amount. What happens to this car? It's just showpiece. It's a dummy, is it? Okay. This one is tucked away by Fawad Alam onto the onside, and he goes across for a single. Rabada bowling well. He's going flat out. He's banging a few deliveries very hard into the ground, hopefully making them rise. But there is a double bounce in this pitch. Some deliveries have tended to keep low. The one which did Abid Ali in just skidded across and knocked off the stumps. Abid Ali, before he could bring his bat down, heard the death rattle behind him. There were other, and then there was, of course, Babar Azam, who was LBW. He didn't really offer a shot. He pushed forward, and the ball went and hit him on the pad. And at that time, we all said here that unless he's got an edge, he is going to be on his way to the pavilion. Maharaj continuing. The first ball is played out onto the onside rather, and the batsman takes a seat. 130 for 5. 130 for 5. Slow going. Maharaj once again. Right arm round the wicket. Now to the right-handed Rizwan. Rizwan comes forward, watches it carefully, smothers any spin there is in the ball, and plays it out onto the offside. It trickles away for Vanderbussen to field. Vanderbussen to field, and there is no run. In comes Maharaj, and
Bowls to Rizwan. Rizwan comes forward, plays it out to mid-off. The ball trickles away for deep mid-off to field. No run. Cricket quiet. Cricket boring in a way. If you're not a die-hard fan of Test cricket, then it will be boring. But if you are, then of course it's a very absorbing battle going on there. For supremacy. Only 250 runs have been scored so far in this, 350 runs have been scored so far in this Test match for the loss of 15 wickets. In fact, yesterday's 14 wickets were probably the highest in Pakistan, apart from the Faisalabad match, which I remember when 14 wickets fell on the first day. In comes Maharaj and bowls to Rizwan, who sweeps well. That one's going down towards the boundary. It's been given chase. He gives it up because the ball has just crossed the line, 4 runs. I think Rizwan has had enough, and he said enough is enough. I will now get a few runs on the moon. Pakistan and for myself, 134 for the loss of 5 wickets. The batsman out today, Azhar Ali, really salvaged the Pakistan innings, along with Fawad Alam, after they lost 4 wickets overnight. Maharaj turns now. Yes, the fielder has been placed at the deep square leg boundary as Rizwan sweeps again. And this one, the fielder does get to it, picks it up, throws it in, and the batsman take a single. Fawad Alam making a comeback, really. He made that comeback in New Zealand. Out in the cold storage for too long. I saw his debut in Test cricket in Colombo. He got 160 as an opening batsman, and then he was put into the cold storage. Remained there for almost 10 years before he was brought out again. By that time, he had grown old, almost. We had a 35-year-old making a Test debut for Pakistan yesterday. It's Noman Ali, the 4th oldest player in Test cricket for Pakistan to make a debut. It's going to be Notia, or Nokia, or Notje. You know what I mean. We know whom I am referring to. Here is Henrik Notje coming in now, up to the wicket and bowls, outside the off stumps. He got a bit of movement there. I mean, who cares what his name is pronounced like, as long as for South Africa he gets 5 wickets, and for Pakistan he gets clobbered around for a few runs here and there. And I will still maintain that his pronunciation of his name is not that of the telephone brand. In comes Notia again and bowls outside the off stump. Bat high in the air, Rizwan lets it go through to the wicket keeper, and there is no run there. 138 for the loss of 5 wickets. 6, is it? 5, I beg your pardon. Here is Henrik Notia once again. From the pavilion end. Tall, well built. Comes racing in, arms swinging, shirt flopping. Bowls to Rizwan. Rizwan outside the off stump. Bat high in the air. Will have nothing to do with it. Lets it go through to the wicketkeeper because there is the wicketkeeper and next to him 2 slips waiting for the snake. I can give you the onside field, which I can see. There is a long leg right on the boundary line. There's a deep square leg or a squarish mid-wicket, about 5 yards or so inside the boundary line. And there's a square leg about where the square leg umpire should be. He's at point at the moment. And then there is a deepish mid-on. In comes Notia again.
and bowls outside the off stump. Good delivery, skidding a bit. He does generate some pace on Rick Notier. This was at 143.4 kilometers per hour. No one as quick as Dale Steyn, or even more Nemokel, or Mahantini, and of course Alan Donald. Those are the fast bowlers who come to mind when talking of the South African pace battery. And there was of course Shaun Pollock. In comes Notier again and bowls. This time it's a good delivery, trying to yoke him. Dug out, played out towards mid-on, where it is fielded, and there is no run. Now, by process of elimination, as I can't see the field on the offside, it is 2 slips I can see. Then besides that, there should be 3 others somewhere. One at point, one at cover, and one at mid-off. I hope I'm right. In comes Notier again and bowls outside the off stump. Bat high in the air is one. Lets it go through to the wicket keeper. That should be the end of the over. That also signals drinks will be coming onto the field. Pakistan are 135 for 5. The 2 batsmen at the crease, Fawad Alam and Mohammad Rizwan. The batsman out after lunch, Azhar Ali. He got a half a century. Azhar Ali never disappoints in that way. Either he gets nothing or at least gets a 50, if not 100. Very good batsman. Once again, there are those substitutes having the same colored waistcoats, you can call them, bibs, aprons, whatever they are, but they're the same color. That's my objection. They should be distinguished by having different colors. There might be someone from the South African camp sneaking into the Pakistanis. That was said in a lighter vein. The third umpire and the fourth umpire rather, and the 2 umpires are also refreshing themselves. So we've had a satisfactory morning and 1 hour after lunch's play from the Pakistan point of view. They've just lost a wicket and they've chugged along. And well, let's see what the afternoon has in store for them. To describe it all for you, here is Rana Ashfaq and with him Tanveer Iqbal. बहुत शुक्रिया चिश्ती मुजाहिद। 135 रन, 5 खिलाड़ी आउट, 3 घंटे का खेल आज हुआ है और लंच के बाद 1 घंटे के खेल में पाकिस्तान ने 1 विकेट गंवाई और 31 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। रन रेट यकीनन स्लो हुआ है मगर रिजवान और फवाद इस वक्त भी विकेट पे मौजूद हैं और उम्मीद ये है कि इस घंटे में शायद रन रेट में कुछ बेहतरी आए। लेकिन बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान ने 102 रन का इजाफा आज किया है मजबूरी तौर पर और पाकिस्तान ने 1 विकेट लूज की है और मजबूरी तौर पे आज 38 ओवर्स का खेल हुआ है। यानी अभी भी जैसे कहना चाहिए कोई 52 ओवर्स का खेल जो है वो आज के दिन का बाकी है। साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी इस वक्त अपने आप को पानी से सैराब कर रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान के रिजर्व खिलाड़ी भी मौजूद हैं फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान के पास। फवाद आलम ने न्यूजीलैंड में सेंचुरी की थी, रिजवान ने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली थी क्योंकि बहुत बड़ी इनिंग्स में उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। बहरहाल बहुत ही अच्छे और जिसे कहना चाहिए कंसिस्टेंसी थी उनकी बैटिंग में। तनवीर इकबाल ने मुझे ज्वाइन किया है, वेलकम। और ये घंटा भी यकीनन आप कह सकते हैं कि मिला जुला रहा है जिसमें 31 रन और 1 विकेट गिरी। जी हाँ, इस लिहाज से कि पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें यूजर से इन ए सेंस के अच्छा खेल रहे थे अजहर अली और बड़ा इंतजार कर रहा था पाकिस्तान उन पर, वो आउट हुए हैं। पर्सनली अजहर थोड़ा सा सेटिस्फाइड होंगे कि वो 50 रन कम अज कम बनाने में आउट हुए हैं। 51 रन पर वो आउट हुए थे, 151 गेंदें उन्होंने खेली, लेकिन बहरहाल आउट होने का उनको अफसोस तो हुआ होगा इसलिए कि चाहते होंगे कि ज़्यादा रन वो
यहाँ बनाए अपने लिए या अपनी टीम के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दो ही कामयाब बॉलर ज्यादा हमें नजर आते हैं। रबादा जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की, महाराज ने 2 विकेटें हासिल की हैं, एक आज विकेट हासिल की, एक कल उन्होंने विकेट हासिल की। इनफैक्ट आज एक ही विकेट गिरी है और नोटिया ने कल 1 विकेट हासिल की थी। तो 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं और पाकिस्तान अब भी 85 रन पीछे है साउथ अफ्रीका के पहली इनिंग्स के स्कोर से। कल साउथ अफ्रीका की टीम 220 रन बनाकर आउट हुई थी। पाकिस्तान ने आज 33 रन 4 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स का आगाज किया था और अब तक 135 रन बना लिए हैं। 1 विकेट मजीद कमाया है अजहर अली की सूरत में, जो 51 रन बनाकर आउट हुए हैं। और जो ड्रिंक्स ट्रॉली है या ड्रिंक्स की जो तमाम सामान है वो रिजर्व खिलाड़ी उठाकर ले गए हैं। ट्रॉली तो अब शायद अंदर नहीं लाते, ट्रेज ही लाते होंगे। बहरहाल यहाँ अब खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है हमारे सामने वाले एंड से, जो कि यूनिवर्सिटी रोड एंड कहलाता है। इसी पर कराची यूनिवर्सिटी वाक़ है, इसी पर NED वाक़ है और कराची अपना उर्दू यूनिवर्सिटी इसी रोड पर वाक़ है। तो लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से इसे यूनिवर्सिटी रोड एंड कहा जाता है। महाराज पहली गेंद करवाने के लिए आए, फवाद आलम बैकफुट पर आए, गेंद को आहिस्ते के साथ और शॉर्ट लेग की पोजीशन की जानिब खेला। फील्डर यहाँ मौजूद है, रन बनने का कोई मौका नहीं। जी हाँ, महाराज जिन्होंने 2 खिलाड़ी आउट कर रखे हैं, अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा उन्होंने किया है। ये गेंद जिसे फवाद एक बार फिर फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की जानिब खेली, ये गेंद थोड़ा सा जो शॉर्ट ऑफ लेंथ एरिया है उससे आगे गिरी थी और बैकफुट पे इस गेंद को ऑन साइड पे खेले थे। सिली मिड ऑफ और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग और स्लिप, काफी अटैकिंग फील्ड के साथ महाराज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए गेंद की। इस गेंद को ऑन साइड में नच किया, फील्डर आए मिड विकेट से, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं है। फवाद आलम अब काफी जैसे कहना चाहिए शेल में चले गए हैं। 48 रन 129 गेंदें खेलकर, और रिजवान ने भी इसी तरह बहुत आहिस्तगी के साथ अपने रन्स का आगाज किया है। 26 गेंदों पर 7 रन बनाए हैं। कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन इस चीज पे मेरा ख्याल फर्क कर रहे हैं कि अगर विकेट नहीं मिल रही तो ना सही, मगर पाकिस्तान को तेजी से रन्स ना बनाने दिए जाएं। इस दौरान अगली गेंद, इस गेंद को भी पुश किया, सिली मिड ऑफ के फील्डर ने फील्ड किया, स्टंप्स में आती हुई ये गेंद थी, कोई रन नहीं, 135 पे 5। वो जैसे कहते हैं ना कि फाइटिंग इनिंग, तो आज हकीकत में पाकिस्तान ने सुबह बड़ी फाइटिंग इनिंग खेली है और अजहर अली और फवाद ने बड़े हिम्मत के साथ उन 2 घंटों को गुजारा। लेकिन इस दौरान जब अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके थे अजहर अली, तो फिर वो शिकार हो गए महाराज की बॉलिंग का। महाराज की अगली गेंद फ्रंट फुट पर आए थे इस मरतबा, सिली मिड ऑफ की जानिब ये गेंद गया और यहाँ इसे फील्ड कर लिया गया। तो स्लिप, सिली मिड ऑफ और ओवर शॉर्ट लेग, ये 3 क्लोजिंग फील्डर हैं। इसके अलावा शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, मिड ऑन, मिड विकेट और बैकफुट स्क्वायर लेग। ये मिड विकेट अपना ऑन साइड की फील्ड है। एक बार फिर महाराज आए, गेंद की बैकफुट पर आए, गेंद को इस मरतबा खेलने की कोशिश की थी। गेंद पैरों से लगा, बल्ले से लगा, ग्लव्स से लगा और उसके बाद अपने बाईं जानिब ड्राइव लगाकर पहले विकेट कीपर ने उठाने की कोशिश की। फिर स्लिप में एल्गर मौजूद थे, उन्होंने भी आगे झुककर इस गेंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन सबकी पहुंच से दूर और एक्साइटमेंट पे तमाम फील्डर्स के फजा में हाथ, कुछ ने कंधे सर पे हाथ रख लिए, इसलिए कि काफी मामला शायद नजदीक का था। तो ये ओवर खत्म हुआ है और आखिरी गेंद के ऊपर काफी एक्साइटमेंट देखने में आई। जी हाँ, काफी तरह से जिसे कहना चाहिए कि फील्डर्स जो हैं वो एक्साइटमेंट का शिकार हुए। विकेट कीपर ने कोशिश की गेंद को पकड़े, इसके बाद स्लिप ने डाइव किया, बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हो सका एट दी एंड और स्कोर 135, 5 खिलाड़ी आउट। फवाद 48 रन पर और मोहम्मद रिजवान अब सामना करेंगे नोकिया का, जो कि कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से, और हमारा कमेंट्री बॉक्स ठीक जिस विकेट पे मैच हो रहा है बिल्कुल पीछे आ जाता है बॉलर की आर्म के। ओवर द विकेट आए गेंद की, गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, रिजवान का अच्छा स्ट्रोक और गेंद जा रही है ऑफ साइड में डीप बैकफुट पॉइंट बाउंड्री की जानिब और इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में हुआ और इस रन के साथ स्कोर हो गया है 136, 5 विकेट के नुकसान पर।
और मोहम्मद रिजवान का स्कोर हो गया 8। और अब फवाद के लिए एक डीप फाइन लेग पेश की गई है ऑन साइड में। शॉर्ट पिच गेंद करवाई जा सकती है जहां तक ताल्लुक है नोकिया का उनकी जानिब से, और पॉइंट को जो है वो बैकफुट पॉइंट पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे भेजा गया है, जबकि मिड ऑफ और कवर्स अब भी मौजूद है। फ्रेश गार्ड लिया अंपायर से फवाद आलम ने। विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक स्टंप्स के पीछे अब अकेले मौजूद है, न कोई स्लिप है, न कोई गली है, न कोई लेग स्लिप, न शॉर्ट फाइन लेग। और क्विंटन डिकॉक के अकब में 2 हेलमेट्स देखे जा सकते हैं जो क्रॉस इन फील्डर्स के हैं जब स्पिनर्स आएंगे, और इनको गेंद लगने की सूरत में 5 रन पाकिस्तान को अवार्ड हो सकते हैं। इस दौरान दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट पहुंचे, गेंद की शफल करके सामने आए और गेंद को टक किया ऑन साइड में। 1 रन बड़ी तेजी के साथ बनाया। फवाद के दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे नहीं, स्क्वायर लेग पे गेंद फील्ड हुई, 49 पे पहुंचे फवाद। स्कोर हो गया 137, 5 खिलाड़ी आउट। तो फवाद भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी निस्फ सेंचुरी के करीब, 1 रन चाहिए उन्हें अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। इस मरतबा तेजी के साथ उन्होंने पहला रन दौड़ा था, ये सोचते हुए कि अगर मौका हुआ तो वो दूसरा रन भी हासिल करके अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करेंगे, लेकिन ये देखते हुए कि गेंद को फील्ड कर लिया गया है तो इरादा मुलतवी किया। जब फवाद बैटिंग कर रहे थे तो स्लिप नहीं थी, लेकिन अब जब रिजवान आए हैं तो 2 स्लिप के फील्डर मौजूद हैं। नोकिया विकेट पे पहुंचे, गेंद की, इस गेंद को अच्छा ऑन ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े, क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी? बाहर चली गई। फील्डर गेंद के पीछे थे, डाइव जरूर लगाई, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री से ये गेंद रोप्स को अबूर करती हुई बाहर निकल गई और 4 रन का इशारा अंपायर की जानिब से अच्छा चौका लगाने में कामयाब हुए हैं रिजवान। 12 पर पहुंचे हैं रिजवान और 141 हो गया है पाकिस्तान का स्कोर। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया। स्लाइटली ओवर पिच गेंद थी मिडल और लेग पर, जिसे डीप एंड वाइड मिड विकेट या मिड ऑन की जानिब प्लेस किया और गेंद रोल करती हुई घास के साथ बाउंड्री से बाहर गई। नोकिया एक बार फिर तैयार, 2 स्लिप्स मौजूद हैं, जिस तरह आपने मेंशन किया कि फवाद को बगैर स्लिप के और रिजवान को 2 स्लिप्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं नोकिया। और उसकी वजह यही है कि फवाद बहुत देर से विकेट पे मौजूद है, 130 के करीब गेंदें खेल चुके हैं। रिजवान विकेट पे नहीं है। शॉर्ट गेंद पुल किया, अच्छा शॉट, गेंद स्क्वायर लेग के फील्डर के करीब से गुजरी और उसके बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पोजीशन पर फील्डर ने डाइव किया, गेंद को उन्होंने अंदर धकेला। दूसरे फील्डर जो कि वाइड मिड विकेट पे थे उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और इस दौरान स्कोर में 2 रन का मजीद इजाफा। रिजवान पहुंचे 14 पर, पाकिस्तान 143, 5 खिलाड़ी आउट। ये शॉर्ट गेंद थी, स्विवल करते हुए एक टांग के इस गेंद को पुल किया था और गेंद स्क्वायर लेग जो फील्डर करीब हैं उनके बहुत नजदीक थी, लेकिन चूंकि वो नजदीक थे और स्ट्रोक तेज था लिहाजा वो गेंद को नहीं पकड़ सके और लॉन्ग लेग के फील्डर ने गेंद को कट ऑफ किया। एक बार फिर तैयार नोकिया अपने बॉलिंग के निशान पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, 20 नंबर की शर्ट में है, दौड़ते हुए जा रहे हैं तेजी के साथ। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, इस मरतबा रिजवान बैक फुट पे अपने पंजों पे आए और गेंद को खेल दिया ऑफ साइड में। पॉइंट पोजीशन पे कोई रन नहीं। तो रिजवान ज्यादा देर जो है वो दबाव में नहीं रहना चाहते बॉलर का और अटैक करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तानी टीम एक दबाव महसूस कर रही है बॉलर्स का, उससे उसे निकाला जा सके और बॉलर्स को कुछ दबाव में लाया जा सके। ये अब 143 स्कोर है और जब 220 या 220 के नजदीक स्कोर पहुंचेगा, नोकिया एक बार फिर विकेट पे पहुंचे, गेंद की दिफाई अंदाज में इस गेंद को खेला बगैर किसी रन के। अगर पाकिस्तान ज्यादा विकेटें नहीं कमाता और 220 या 220 के नजदीक पहुंचता है तो फिर दबाव जो है वो शिफ्ट होगा और वो बॉलर्स महसूस करने लगेंगे, वो जनूबी अफ्रीका की टीम महसूस करने लगेगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि वहाँ ऐसी गेंदें ना करवाई जाए जिसपे ज्यादा रन्स बने और पाकिस्तान ज्यादा लीड हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन ज्यादा इस दबाव है वो यकीनन पाकिस्तानी टीम पर है और पाकिस्तान का स्कोर अभी 143 रन है। नोकिया का ओवर मुकम्मल हो चुका है और एक बार फिर हमारे सामने वाले एंड से महाराज जो है वो गेंद कराने के लिए आएंगे। आज दूसरे जो स्पिनर हैं जॉर्ज, उन्होंने कुछ ज्यादा आज बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन मेरे ख्याल सफे अव्वल के जो उनके स्पिनर हैं वो महाराज ही हैं और वही ज्यादा गेंद करवा रहे हैं।
महाराज आए गेंद की बैक फुट पे गए फवाद और इस गेंद को खेले कवर्स में, रन लेना चाहते थे हाफ सेंचुरी के लिए। यकीनन थोड़े से ग्रीडी महसूस हुए मगर फिर फौरन ही वापस आए अपनी क्रीज में और अपने आप को उन्होंने तसल्ली दी कि अभी बहुत काम बाकी है। मुझे यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि सेंचुरी की जानिब जाना चाहिए। इस दौरान आए गेंद की और इस गेंद को दिफाई अंदाज से पुश किया, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी। यकीनन जो तब्रेज शम्सी है वो शायद बेहतर स्पिनर हो सकते थे जॉर्ज के मुकाबले में, मगर जॉर्ज लिंड को इसलिए तरजीह दी गई कि वो उनसे ऑलराउंड का काम लेना चाहते थे और बैटिंग में उन्होंने यकीनन काम किया। 35 रन की अच्छी इनिंग्स खेली। इस दौरान बैक फुट पे आकर गेंद को स्टेयर किया थर्ड मैन पोजीशन पर और फवाद आलम ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। बहुत ही उम्दा इनिंग्स, बहुत ही हार्ड वर्किंग इनिंग्स। कल जब वो बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त नाइट वॉचमैन आउट हुए थे, पाकिस्तान का स्कोर 27 था और उसके 4 खिलाड़ी आउट थे। 50 रन की एक बहुत उम्दा इनिंग्स 137 गेंदों पर और पाकिस्तान 144 पे 5। वेल प्लेड फवाद आलम। बेशक जी, बहुत अच्छा खेले हैं और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इनिंग खेले हैं, बड़े तहम्मुल के साथ खेले हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर था और बड़े एतमाद के साथ खेले हैं। महाराज मरतबा इस गेंद को जो कि बैट्स की जानिब आ रहा था वापस धकेलने में कामयाब हुए हैं बॉलर की जानिब रिजवान। तो जितनी तारीफ की जाए, 8 ये अपना नेशनल स्टेडियम फवाद आलम जो है वो 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 450 रन उन्होंने बनाए हैं। एक निस्फ सेंचुरी और 2 सेंचुरियों की मदद से ये उन्होंने 450 रन बनाए हैं और आज की ये अपना नेशनल स्टेडियम फवाद आलम जो है वो 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 450 रन उन्होंने बनाए हैं। एक निस्फ सेंचुरी और 2 सेंचुरियों की मदद से ये उन्होंने 450 रन बनाए हैं और आज की 450 रन उन्होंने बनाए हैं। एक निस्फ सेंचुरी और 2 सेंचुरियों की मदद से ये उन्होंने 450 रन बनाए हैं और इसके अलावा थर्ड मैन और मिड ऑफ, ये 3 फील्डर हैं ऑफ साइड पर। क्या है इस मतलब से बाहरी गेंद थी, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। तो अगर आप आमतौर पर ऐसी फील्ड जो आमतौर पर रखे जाते हैं और ऑफ साइड पर ज्यादा फील्डर रखे जाते हैं, लेकिन आज कुछ मामला उलट है। ऑफ साइड पर फील्डर कम और ऑन साइड पर फील्डर ज्यादा है। जी हाँ, नौकिया तैयार हैं गेंद करने के लिए और इस वक्त हम अपने मॉनिटर पर कुछ एवरेजेस देख रहे थे जिसमें फर्स्ट क्लास की जो बेस्ट एवरेज है वो स्टीव स्मिथ की है 57। आने विराट कोहली इस मरतबा शॉर्ट गेंद जिसे ऑन साइड पे खेले, फील्डर मौजूद मिड विकेट पोजीशन पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं।
और स्कोर अभी भी 144, 5 विकेट के नुकसान पर थी। आज सुबह से ट्रेंड यही रहा है कि ऑफ साइड में कम और ऑन साइड में फील्डर ज्यादा, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ऑफ साइड में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े गैप्स मौजूद हैं, ज्यादातर इलाका ऑफ साइड का खाली है, मगर लाइन ऑफ अटैक ऐसा मेंटेन किया है कि इतना आसान नहीं है ऑफ साइड में स्ट्रोक खेलना। फिर फवाद का स्टांस भी बहुत ज्यादा जो है वो स्क्वायर लेग को ऐसा लगता है जैसे फेस कर रहे हैं वो, और इस गेंद को ऑन साइड में वर्क किया, फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। और जो डिफरेंस मुझे महसूस होता है चंद्रपॉल और इनमें कि चंद्रपॉल मिडॉन को ऐसा लगता था कि फेस कर रहे हैं और ये तो बिल्कुल स्क्वायर लेग को फेस करते हैं, डिवाइस स्ट्रोक कोई रन नहीं। बात यह है कि आप बात कर रहे थे कि लाइन ऑफ जो अटैक है वो ऐसा मेंटेन किया है कि बैट्समैन के लिए आसान नहीं है कि इतने बड़े बड़े गैप्स जो है उनको यूटिलाइज कर सके ऑफ साइड के ऊपर, कि सिर्फ 3 फील्डर हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि चंद ही गेंद ऐसे हैं जो सिंगल्स के लिए आपने ऑफ साइड पे खेले हो, बड़ी सिंगल्स के लिए आपने ऑफ साइड पे खेले हो, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के इस गेंद को आहिस्तगी के साथ दिफाई अंदाज में खेला है। तो अगर बॉलर्स की आप तारीफ ना करें तो ये भी ज्यादती होगी कि जिस लाइन और लेंथ के साथ और अपनी अकॉर्डिंग टू फील्ड, जिसका आप कहना चाहिए, जो सही इसका बयान करने का जो लफ्ज है अकॉर्डिंग टू फील्ड, वो आपको यहाँ नजर आएगी कि किस तरह आप अपनी फील्ड के मुताबिक गेंद करवाते हैं। तो ओवर खत्म हुआ है, इसके साथ ही अब महाराज एक मरतबा फिर आए हैं गेंद करवाने के लिए। 144 और 5 खिलाड़ी आउट हैं, 144, 5 खिलाड़ी आउट हैं, 50 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और वहाँ 14 रन पर उनके साथ हैं मोहम्मद रिजवान। और तो मैं बात देखना चाह रहा था कि क्या ये कब ठीक हुआ है जो मैनुअल स्कोर बोर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है। जब अगली ओवर शुरू हुआ, पहली गेंद, इस गेंद को ड्राइव करने के लिए गए थे लेकिन ज्यादा ताकत नहीं थी इन ड्राइव में, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया महाराज ने। एक बार फिर अपने बॉलिंग के निशान पर पहुंचे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करवा रहे हैं। महाराज पहुंचे स्टंप्स पर गेंद की, रिजवान ने स्टंप्स में आती गेंद को एक और दिफाई स्ट्रोक खेला। स्कोर बोर्ड वालों ने लगता है कि जैसे ही देखा कि हम नहीं देख रहे तो उन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया और कहा कि अगली दफा जब राना और तनवीर देखें तो स्कोर बोर्ड बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू वेरी मच। वहाँ कुछ लोग तो मौजूद हैं, कुछ टेलीविजन कैमरामैन भी हैं, लेकिन वहाँ का जो ऑपरेटर है वो भी वहाँ मौजूद है। इस गेंद को भी दिफाई अंदाज से खेले रिजवान, और ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल स्कोर बोर्ड है जो ठीक सामने वाली साइड स्क्रीन के ऊपर है ब्लैक कलर में, और उसमें वाइट कलर के साथ लिखा गया है बैटिंग, बॉलिंग और तमाम जो चीजें हैं, खिलाड़ियों के नाम। रिजवान और उनके साथ फवाद विकेट पे मौजूद। इस दौरान अगली गेंद, इस गेंद को ऑन साइड पे खेला और गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड लेग पे, वहां फील्डर मौजूद, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर 144, 5 विकेट के नुकसान पर। 76 रन चाहिए पाकिस्तान को अफ्रीका के पहली इनिंग्स के स्कोर तक पहुंचने के लिए। विकेट कीपर स्टंप्स के ऊपर मौजूद हैं, स्लिप और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग के साथ। महाराज आए गेंद की मोहम्मद रिजवान को इस बार ड्राइव किया मगर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोक लिया महाराज ने। तो एक बार फिर दिफा का जो सिलसिला है वो जारी है। महाराज आए गेंद की, स्वीप किया इस मरतबा, लेकिन फील्डर यहाँ मौजूद है बैकवर्ड स्पिन लेग बाउंड्री पर। सिर्फ एक ही रन बन पाएगा, एक ही रन हासिल हुआ, 1 रन का इजाफा स्कोर में। 146 हो गया है स्कोर, 145 हो गया है स्कोर। 5 खिलाड़ी आउट हैं और देखते हैं कि क्या बॉलिंग में तब्दीली की जाती है या रबादा के साथ बात कर रहे हैं कप्तान, क्या रबादा को दोबारा लाया जाएगा, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल ये सब कुछ आपको बताने के लिए अब कमेंट्री पोजीशन में आ रहे हैं हारिस खान और उनके साथ होंगे अनीस रहमान। बहुत शुक्रिया तनवीर इकबाल साहब और राना अशफाक। 145 रन पाकिस्तान 5 विकेटों के नुकसान पे। फवाद आलम बैटिंग कर रहे हैं 50 पे, उनके साथ हैं
मोहम्मद रिजवान, जो कि अभी तक 15 रन बना सके। बहुत उम्दा अंदाज से बैटिंग की है फवाद आलम ने। पहले अजहर अली के साथ उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की और अब रिजवान के साथ वो स्कोर को पाकिस्तान के आगे बढ़ा रहे हैं कॉन्फिडेंटली। इस दौरान नया ओवर शुरू हुआ है। अंगीरी है बॉलर, उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पे जाकर डिफेंसिव अंदाज से सीधे बैट के साथ इसे खेले ऑफ साइड में, किसी रन का इजाफा नहीं। 66 ओवर्स का खेल हो चुका है मजमूई तौर पर इनिंग्स में, 18 ओवर्स हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल 2.20 की एवरेज है रन्स पर ओवर के हिसाब से जो पाकिस्तान ने अभी तक बनाई है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की कल 4 विकेटें जल्दी गिर गई थी, तो उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है, काफ़ी बातचीत हुई है, गुफ्तगू चुनीद हुई है कि पाकिस्तान अपने जब ऐसे मौके होते हैं तो हॉल में चले जाते हैं। जो हॉल में बंद होने का मकसद ये होता है कि जो शॉट मारने की भी बॉल है जिस पे रन्स बना सकते हैं, तो बैट्समैन उस बॉल को भी जो है वो रन्स नहीं बना पाता और आहिस्तगी से बॉल को रोक लेता है। तो यहाँ इस चीज पे भी डिस्कस हुई है कि ऐसा क्यों होता है पाकिस्तानी बैट्समैनों के साथ कि जहां वो प्रेशर आता है, जो बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं, तो वो रन्स बनाना जो बॉलें रन्स बनाने की भी होती हैं, यानी उस पर भी वो रन्स नहीं बना पाते। जी हाँ, इससे प्रेशर में दुगना इजाफा होता है। एक तो आपके रन नहीं बन रहे और फिर उसके बाद कोई अच्छी गेंद आपको पड़ जाती है या आप कोई गलत शॉट खेल जाते हैं तो विकेट भी इस दौरान गिर जाती है। तो फिर गेंद करने के लिए गिरी आए गेंद की ऑफ स्टंप पर, थोड़े से तिरछे बैट के साथ इसे निकाल दिया है डीप पोजीशन की जानिब और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। बड़ा उम्दा स्ट्रोक था, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट थी रिजवान की, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, इसे पूरी तरह कट नहीं किया बल्कि आहिस्ता से टाइम किया था और 4 रन हासिल किए। रिजवान ने बड़ी अच्छी प्लेसमेंट थी, रिस्क को मोड़ा, बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई ऑफ स्टंप के। रिजवान ने जो है फेस का बल्ले का फेस थोड़ा सा मोड़ा और गली की पोजीशन से जो है बॉल थर्ड मैन पोजीशन से बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो 6 ऑन साइड पर लिए हुए हैं और गेंद उन्होंने ये ऑफ साइड पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की है, 3 तो बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पर करीब खड़े हुए हैं। इस गेंद की बात करते हैं। अंगीरी एक मरतबा फिर पहुंचे विकेट पर, गेंद की ऑफ स्टंप पर ये गेंद और इसको ऑन ड्राइव कर दिया है। बहुत उम्दा स्ट्रोक रिजवान का, ऑल ओवर द ग्राउंड गेंद लॉन्ग ऑन पोजीशन पर बाउंड्री लाइन पार कर गई, 4 रन। मुझे तो ये शॉट ऑफ द डे लगा इस वक्त, क्योंकि बॉल जो है अच्छा बॉल किया था अंगीरी ने और जो है अंदर आया बॉल स्विंग होता हुआ और फुल फेस ऑफ द बैट। हालांकि शॉट मिडॉन पे खड़े हुए थे फील्डर, उन्होंने डाइव लगा के पकड़ने की कोशिश की बॉल, लेकिन कामयाब नहीं हुए और वाइडर मिडॉन पे भी बंदा खड़ा था, उसके लिए भी कोई मौका नहीं था और ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो 4 रन, बहुत खूबसूरत शॉट, फुल फेस ऑफ द बैट रिजवान की तरफ। एक फील्डर की पोजीशन तब्दील हुई है और शॉट मिड ऑन के फील्डर अब शॉट मिड विकेट पोजीशन पर चले गए हैं। एक मरतबा फिर आए गेंद की, एक मरतबा फिर अंदर की जानिब आती हुई गेंद, इस मरतबा थोड़ा सा मुश्किल में आए रिजवान, गेंद उनके पैड से लगी लेकिन लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, इसलिए कोई बहुत जोरदार कन्विंसिंग अपील नहीं हुई। एक्साइटमेंट में जरूर हाथ अपने फजा में बुलंद किए थे बॉलर ने और विकेट कीपर और फील्डर ने, लेकिन बहुत कन्विक्शन नहीं थी इस अपील में। फ्रेश कार्ड लेते हुए रिजवान देखना चाह रहे हैं कि क्या वो सही खड़े थे कि नहीं खड़े थे। बहरहाल पिछला शॉट बहुत शानदार खेला था उन्होंने जो ऑन ड्राइव किया था। अनीस, इस बॉल से शायद आपको अंदाजा हो गया होगा जिस तरह से उन्होंने, ये रिवर्स स्विंग हो रही है वैसे बॉल और बॉल इन स्विंग हुई और 3 जो है वो फील्डर बहुत क्लोजिंग में लिए हुए हैं गिरी ने और रिजवान को चाह रहे हैं कि वो ऑन ड्राइव करे और पिछला जो बॉल किया था उन्होंने, रिजवान जो है ऑन ड्राइव के करने के लिए गए थे और अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए थे, जिसकी वजह से हो सकता था कि वो बॉल जो है हवा में जाती और चांस हो जाता उनका आउट करने का। तो ये स्ट्रेटेजी है इस वक्त साउथ अफ्रीका के बॉलर की। तो इस स्टार में ओवर कंप्लीट हुआ, पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 153, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। हमने न्यूजीलैंड में भी देखा था कि रिजवान जो थोड़ी सी आगे गिरी हुई गेंद होती है, चाहे वो ऑफ स्टंप पर हो, मिडिल स्टंप पर हो या लेग स्टंप पर हो, उसे ऑन ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव बड़ा अच्छा खेलते हैं।
बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ खेलते हैं और इस मरतबा भी उन्होंने एक शॉट अच्छा खेला है, लेकिन जो ट्रैप सेट किया है उनके लिए 3 फील्डर्स बैट्समैन से को 15-17 गज के फासले पर, इससे ज्यादा नहीं होंगे, तीनों ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक वाइड मिड विकेट, इसको मैं इसी तरह डिस्क्राइब करूंगा। ये 3 फील्डर्स करीब खड़े हुए हैं कैचिंग पोजीशन पर, स्टेशनरी है, यानी वो मूव नहीं करते जब बॉलर गेंद करता है तो बिल्कुल वो कैच के लिए ही खड़े हुए हैं और वहां से अगर उस जगह पर वो गेंद को खेलते हैं तो सिंगल भी सेव होता है, रन भी वहां से नहीं बन सकता। तो यकीनी तौर पर कोशिश यही है कि किस तरीके से रिजवान को ट्रैप करके आउट किया जाए। फवाद के हवाले से तो बहुत ज्यादा कामयाबी अभी तक नहीं मिली है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, और वो बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अब तक बैठे है। इस गेम को ऑन साइड पर खेले लिंड एंड बॉलर, जिनकी इस गेम को उन्होंने दिफाई अंदाज से खेला है। हालांकि फॉरवर्ड शॉट लेग पर अभी भी फील्डर मौजूद है, सिली मिड ऑफ पर भी फील्डर मौजूद है, स्लिप में भी मौजूद है। ये 3 क्लोज कैचिंग फील्डर हैं जो बैट्समैन के करीब खड़े हैं, और एक फील्डर शॉर्ट मिड विकेट पोजीशन पर है जो बैट्समैन से कुछ 10-12 गज के फासले पर खड़ा हुआ है, वो भी स्टेशनरी है। दौरान फवाद को गेंद की अंदर आती हुई गेंद ड्राइव किया, ऐसे शॉर्ट मिड विकेट की जानिब रन बनाने का कोई मौका नहीं। 153 for 5। जी हाँ बिल्कुल अनीस, और एक स्लिप और कवर पॉइंट है ऑफ साइड पे और मिड ऑफ और सिली मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड लेना है। बॉल की वेल फ्लाइटेड बॉल था, इसको पीछे जाके आहिस्तगी के साथ खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पे 1 रन के लिए। फवाद का स्कोर बढ़ता हुआ 51 और पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 154। 23 रन पर अब मोहम्मद रिजवान सामना करेंगे। उनके लिए ऑफ साइड पर 5 फील्डर्स हैं, स्लिप में मौजूद हैं, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर मौजूद है, एक शॉर्ट कवर पर, एक कवर पोजीशन पर और एक मिड ऑफ पोजीशन पर। गेंद को ऑन साइड पर खेला, फॉरवर्ड शॉट लेग की फील्डर की दाएं जानिब से होती हुई गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब गई है। 1 रन का और इजाफा रिजवान ने किया, 155, 5 विकेटों का नुकसान पर। जॉर्ज फेडरिक लिंड, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर, जो कि यूनिवर्सिटी रोड एंड की तरफ से बॉल कर रहे हैं, अपना 7वां ओवर कर रहे हैं। काफी नफी तुली बॉलिंग की है लिंड ने, 11 रन दिए, इनका 7वां ओवर जारी है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हम बॉलिंग फिगर्स देखें साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के, ये उन्होंने बहुत ही अच्छी और नपी तुली बॉलिंग की है। बैट्समैनों को खुल के खेलने का जो है बिल्कुल उनको टाइट करके रखा है, और होना भी यही चाहिए था क्योंकि 220 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं और पाकिस्तान को चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मुश्किल बॉलिंग की जाए, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा हो बैट्समैन को और वो गलत शॉट खेल सके। ओवर मुकम्मल हुआ आयरलैंड का, जिन्होंने 7 ओवर में 11 रन दिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी किफायती बॉलिंग की है, या शायद उनको रोल यही दिया गया है कि वो रन बनाने से बैट्समैन को रोके, और बहरहाल विकेट हासिल करना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत जरूरी है। जब तक विकेट हासिल नहीं करेंगे ये प्रेशर उन पर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, और अगर यही सूरत हाल रही कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे दोनों बैट्समैन और साथ साथ लूज गेंदों पर रन भी हासिल करते रहे, तो आज खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान की टीम यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका के स्कोर के करीब पहुंच सकती है। लेकिन ये सब वक्त के साथ साथ, क्योंकि अभी भी 5 विकेटें हासिल करनी है साउथ अफ्रीका को, ये यूं कहिए कि पाकिस्तान के पास 5 विकेटें मजीद बाकी है। 155, 5 विकेटों के नुकसान पर करने के लिए इंडिया आए के बाहर खासी नीचे रही, लेकिन इसे खेलने की कोशिश भी नहीं की रिजवान ने और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, जिन्होंने एंकल हाइट पर इस गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं बना। अच्छा अनीस, मैंने एक बात और नोट की है आज के खेल में कि बॉल जो है वो ज्यादा टर्न होती हुई नजर नहीं आई। इसकी वजह शायद ये रही कि या तो फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री के साथ उन्होंने बॉल की, जिसकी वजह से वो बॉल को एयर नहीं मिली, और एयर की वजह से जो कहते हैं ना कि इतना स्पिन नहीं था और वो रेवोल्यूशन बॉल में नहीं था, जिसकी वजह से वो पिच पे पड़ने के बाद टर्न करती। क्या
पिच थोड़ी सी बेहतर हो गई है? बज़ाहिर ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये सब जाहिर है कि पता उस वक्त चलेगा। इस दौरान बड़ी शानदार डिलीवरी थी, शॉर्ट राइजिंग डिलीवरी, बीट हुए रिजवान, अपनी जगह खड़े खड़े खेले, कोई फुट मूवमेंट नहीं थी उनकी, ऐसा लग रहा था पैर उनके बने हुए हैं और गेंद आई विकेट कीपर के पास, किसी रन का इजाफा नहीं। जो आपने बात की है ब्रेक की या स्पिन होने की, तो पता तो जाहिर है कि उसी वक्त चलेगा जब गेंद को थोड़ी एयर दी जाएगी। दोनों जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं साउथ अफ्रीका के, वो बहुत ही फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री के साथ गेंद कर रहे हैं अब तक, और तेज तेज गेंदें कर रहे हैं। और जिस गेंद पर आउट हुए थे अजहर अली कट करते हुए, वो भी एक तेज गेंद थी, मिस रीड कर गए थे उसको, शॉट को। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस वक्त ये स्पेल देखते हुए। एनगिडी का बड़े अच्छे रिदम से गेंद कर रहे हैं अनीस, और बहुत ही अच्छा लग रहा है एक फास्ट बॉलर को, और ऐसी बैरन विकेट पे तो बिल्कुल सफेद एज पे कोई घास नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो अपनी स्विंग पे कंट्रोल के साथ गेंद कर रहे हैं और रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल को, बड़ा अच्छे रिदम के साथ इस वक्त लुंगी एनगिडी जो गेंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्पेल है इस वक्त। उम्दा लाइन और लेंथ है उनकी, और सरप्राइज किया उन्होंने रिजवान को इस ओवर में, एक ऐसी डिलीवरी की जिस पर उनके आउट होने के इम्कान पैदा हुए, लेकिन खुशकिस्मती उनकी यही है कि गेंद उनके बैट से नहीं लगी। 156 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 33 रन 4 खिलाड़ी आउट से पाकिस्तान ने स्कोर का आगाज किया था। 122 रन पाकिस्तान बना चुका है और सिर्फ 1 विकेट का नुकसान हुआ है। अजहर अली अपने 50 रन मुकम्मल करने के बाद आउट हुए आज के खेल में। गिरी की अगली गेंद से आहिस्ता से ऑफ साइड में खेले, बैकफुट पर जाकर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, कोई रन इस मरतबा नहीं बना। 3 फील्डर बैट्समैन से 10 से 15 गज के फासले पर ऑन साइड पर है, और इन तीनों के दरमियान अगर पहले से लेके तीसरे फील्डर के दरमियान अगर फासला आप नापें तो मैं नहीं समझता कि 10 गज या 12 गज से ज्यादा होगा। जहाँ बड़ी अटैकिंग फील्ड ऑन साइड पे लुंगी एनगिडी के लिए, एक दफा फिर भागना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया बॉल की, और बड़ा अच्छा बॉल, और रिजवान ने बहुत अच्छा इसको छोड़ा। इसमें क्या आप समझते हैं कि फलसफा होगा कि आप इस पूरे ओवर में उन्होंने ऑफ स्टंप के खासी बाहर गेंद की है, मासवा एक गेंद के जो बहुत ही करीब से गुजरी है, और ऑन साइड पर 3 कैचिंग फील्डर्स उन्होंने लिए हैं। क्या वो सरप्राइज करना चाह रहे हैं, कोई तेज बाउंसर या वही हैमर वाली गेंद आप समझते हैं? देखें, अभी तक तो उन्होंने जो भी आउटस्विंग की है 4th स्टंप से रख के आउटस्विंग की है, और ये बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ जो चैनल है बॉलिंग का वो बहुत अच्छा है। अब यहीं से अगर वो इन स्विंग करते हैं, और जिसके लिए स्पेसिफिकली इन्होंने 3 फील्डर ऑन साइड पे लिए कैचिंग पे, ये देखना होगा रिजवान उसको किस तरह से खेलते हैं। ये गेंद भी ऑफ स्टंप पर थी और खासी आगे गिरी हुई थी, जिसे ड्राइव करने चले गए रिजवान, कामयाब जरूर हुए लेकिन गैप में नहीं खेल सके और ज्यादा टाइम अच्छा भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से गेंद सीधी फील्डर के पास पहुंची। रन बनाने का कोई मौका नहीं था। लुंगिसानी, ट्रूमैन एनगिडी बहुत ही अच्छा स्पेल करते हुए 8वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इससे पहले इन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले हैं और 22 विकेटें हासिल की हैं, और उनकी शर्ट का नंबर भी 22 है। दौड़ते हुए पहुंचे विकेट पर, गेंद की अंदर की जाने बातें भी, गेंद जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की, अभी तक अपील करते हुए बैकफुट पर खेले थे रिजवान, गेंद उनके पैर से लगी, लेकिन नेकेड आई से ये लगता है कि लेग स्टंप को मिस कर रही है गेंद। बहरहाल देखते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपील की है, क्या रिव्यू करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, और रिव्यू के लिए कह दिया है खासी देर के बाद, और उस मौके पर रिव्यू के लिए कहा है कि जब सिर्फ 4 सेकंड बाकी थे रिव्यू का जो टाइम था उसमें लेने के, और उन्होंने रिव्यू के लिए कहा है और रिक्वेस्ट की है। अब देखना ये है कि क्या मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट है, लेकिन जहन में रखने की बात यह है कि फील्ड अंपायर एहसन रजा ने नॉट आउट कहा है, तो अंपायर कॉल अगर होती है तो नॉट आउट ही बरकरार रहेगा। जी हाँ, यकीनन। और ये बॉल जो है ऑफ स्टंप पे पिच होने के बाद थोड़ा सा अंदर आया और ऐसा लग रहा था कि ये लेग स्टंप मिस कर रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि कहाँ तक जो इन्होंने जो रिव्यू लिया है इसमें कामयाब हो पाते हैं, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मिसिंग लेग स्टंप है,
अगर ये लेग स्टंप को टच भी कर रही होगी बॉल, तो जैसा कि आपने कहा कि ये एम्पायर्स कॉल होगी, और देखा एम्पायर्स का डिसीजन आया, उन्होंने नॉट आउट का इशारा किया है। रिव्यू भी लॉस्ट हो गया है, ये भी आप जो है इम्पोर्टेंट है, और साउथ अफ्रीका के पास अब कोई रिव्यू बाकी नहीं रहा इस इनिंग्स में। पाकिस्तान के पास 2 स्टिल अवेलेबल है। जी हाँ, और जैसा कि मैं कह रहा था कि अंगिरी जो है बहुत अच्छा स्पेल कर रहे हैं और दोनों तरफ बॉल को मूव कर रहे हैं, इन स्विंग और आउट स्विंग, बॉल बैट्समैन के ऑफ साइड और ऑन साइड पे दोनों तरफ बॉल को घुमा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर विकेट गिरने का खतरा तो पाकिस्तान का था, लेकिन फायदा पाकिस्तान को हो गया, ना विकेट गिरी, डबल फायदा हुआ बल्कि, और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका का रिव्यू भी खत्म हो गया है। एक 156 रन 5 विकेटों के नुकसान पर नया ओवर शुरू होता हुआ। महाराज है बॉलर, लिंड है बॉलर, और उन्होंने ये गेंद ऑप्शन पर की थी और इसको आहिस्ता से खेला दिफाई अंदाज से, किसी रन का इजाफा नहीं। यूनिवर्सिटी रोड एंड की तरफ से लिंड बॉल करने आए, वेल फ्लाइटेड बॉल थी, इसको खेल दिया है गली की तरफ से, थर्ड मैन की तरफ बॉल जा रही है और इस अवस्था में बैट्समैन ने आसानी से भाग के 2 रन बना लिए। पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 158 और 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे फवाद आलम का स्कोर बढ़ता हुआ 53। फवाद आलम ने अभी तक 150 बॉलों का सामना किया है, इस बड़ी टेम्परामेंट दिखाई है, काफी पेशेंस इनिंग खेली है और इस वक्त उनसे इस बात की तवक्को भी की जा रही थी। बिल्कुल, उन्होंने डिलीवर भी किया है और हमेशा से वो इस तरह की बैटिंग करते रहे हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो। क्रूशियल मौके पर जब बाकी बैट्समैन फंसे होते हैं, विकेट खराब होती है या बॉलिंग शानदार हो रही होती है, तो वो दीवार बन जाते हैं बॉलर के सामने और सुकून और इत्मीनान के साथ टाइम लेकर खेलते रहते हैं। टेम्परामेंट उनका बहुत ही शानदार है। फ्रंट फुट पे जाकर खेले, दिफाई अंदाज से एक और ऑन साइड पर खेला गया दिफाई स्ट्रोक, रन इस मरतबा भी नहीं बना। 53 फवाद नॉट आउट, रिजवान 24 नॉट आउट, 158 5 खिलाड़ी आउट। लिन गेन कर रहे हैं, उनकी फील्डिंग जो ऑफ साइड की एक स्लिप, सिली बिट ऑफ, कवर पॉइंट और मिड ऑफ, ऑन साइड पे हैं, शॉर्ट लेग और शॉर्ट फाइन लेग, मिड विकेट क्लोज और डीप मिड विकेट। ड्राइव करना चाहते थे, बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, देखना ही होगा कि बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगी कि नहीं, और इस अवस्था में बॉल जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। रबादा ने कोशिश की थी भाग के बॉल को पकड़ने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस तरह से 4 रन हासिल किए फवाद आलम ने। ये ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी और ये देखते हुए उन्होंने कि खासा बड़ा गैप है, स्लिप के बाद एक फील्डर पॉइंट पोजीशन पर खड़ा हुआ है, वो भी जो पॉइंट पर अंपायर खड़े हुए हैं इस वक्त, स्क्वायर लेग अंपायर जो पॉइंट की जानिब आ गए हैं, तो उनके पास खड़े हैं, तो बहुत बड़ा गैप था। उन्होंने जो तेज ड्राइव किया था तो आउटर एज लेकर गेंद थर्ड मैन पर बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। 4 कीमती रन हासिल हुए फवाद को, 57 पर पहुंच गए हैं फवाद आलम। 162 पाकिस्तान 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस मरतबा 1 रन और हासिल किया फवाद आलम ने गेंद को मिड विकेट की जानिब ड्राइव करते हुए, तो इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ। 163 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 70 ओवर का खेल हो गया है, यानी पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम से ज्यादा बैटिंग कर ली है। 69.4 ओवर्स में ऑल आउट हुई थी साउथ अफ्रीका की टीम और अब पाकिस्तान टीम ने 70 ओवर्स की बैटिंग कर ली है। तो अब जबकि फवाद आलम अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, रिजवान उनके साथ विकेट पर मौजूद हैं, कमेंट्री तब्दील होते हुए और अब आपको ज्वाइन कर रहे हैं चिश्ती मुजाहिद।
Pakistan having done a very good job this morning and afternoon. It's now going to be Lungi Ngide bowling from the pavilion end. He's coming in to bowl to Fawad Alam. Up to the wicket, bowls to Alam. And that one is outside the off stump. Alam leaves it alone, lets it go through to the wicket keeper. Fawad Alam is not out 58. Mohammad Rizwan is not out 24. Both have batted well. Rizwan survived some very anxious moments. Fawad Alam 175 first-class matches, 12,911 runs, an average of 56.38, 62 50s and 37 centuries. A very impressive first-class record. Here is Lungi Ngadi. He comes in, passes umpire Ahsan Raza and bowls to Fawad Alam, who comes quietly forward. Ngadi trying to yoke him. He digs it out, plays it towards mid-on where it is fielded and there's no run. Nice bright sunshine. Now those kites, or eagles if you want to call it, who hover around the National Stadium, particularly at lunchtime. In the good old days when spectators used to throw some crumbs or leftovers of their lunch, they had a feast. In comes Ngidi and bowls. And this time it was a tentative stroke, but he'll get 4 runs, not the most convincing of strokes. He poked at it outside the off stump. The ball took the outside edge and went past the vacant slip position down to the third man boundary. And that's 4 more runs. Fawad Alam 62 now. Fawad Alam, people have criticized his stance, the way he stands crab-like, facing towards the square leg umpire. Something not dissimilar to that of Shiv Narayan Chandrapol. But who cares, as long as when the ball is delivered, he is in the correct position. Chandrapol scored heaps of runs. In comes Ngidi and bowls, and this time that ball kicked up a bit. And Fawad Alam almost played it one-handed. He was lucky not to have edged it, because there is a slip in position, and the wicketkeeper, Quinton de Kock. Ngidi walks back to the top of his mark. Tall, young pace bowler. He's filled in the gap created by the retirement of Vernon Philander and Dale Steyn. He joined Rabada. Rabada had come in earlier. Natini served South Africa cricket extremely well for a long time. This one, Fawad Alam tries to spoon him away really. Towards point, he doesn't succeed. The ball takes the bottom part of the bat and travels towards the slips where it's fielded. A slip, a cover, or a short cover point. There is a mid-off, and there is a third man. I hope I've got all the fielders on the offside. Yes, I have. A slip, a cover point, rather boundary, and a mid-off. In comes Ngidi and bowls, and this time Fawad Alam plays it out onto the onside. The ball travels away towards mid-wicket, where it is fielded by Bavuma. And that is also the end of the over from Ngidi. There are now about 10 or 11 minutes to go for the tea interval, and Pakistan should be very satisfied with a job well done. There were some experts, some pundits, who were forecasting last evening that Pakistan will be all out in the first hour, and I'm glad they've been proved wrong from the Pakistan point of view. From the South African point of view, I think that is not so good news. We must, while commentating, take the points of view of both the sides.
we are neutral, or should be, although it's difficult, I can tell you that. Linde to bowl from the University Road end, left arm round the wicket and bowls, and Rizwan has got him away, high, wide and handsome. He came out down the track and the ball went to the deep mid-on, almost long-on boundary for 4. I think Rizwan said enough is enough, let me get some runs, and some quick ones before I take my cup of tea, a piece of chocolate cake, a couple of biscuits and maybe a cucumber sandwich. I hope that's what they're having for tea and not sort of samosas and kebabs and those things. In comes Linde and bowls. Rizwan cuts well. Wide of the slip fielder. Third man is backing up Rabada. Ngidi rather. He comes running round, picks up, and the batsman settle for a single. Tea approaching, and as such, neither batsman would like to throw their wicket away. I mean, no batsman ever wants to throw his wicket away, although they end up doing that in the rush of the moment. Linde comes in again and bowls to Fuad. Fuad tries to cut that. He doesn't really get hold of it. Ball goes through to the wicket keeper and it is collected by Quinton de Kock. The second new ball should be due after tea sometimes. In comes Linde and bowls, and this time Fuad comes forward, drives it rather gently, no power behind that shot, and it is intercepted by Van der Dussen, coming in from wideish mid-wicket towards mid-on. One slip, keeper standing up, and then there's a silly mid-on. In comes Linde again and bowls, and this time Fuad stretches forward, smothers any spin there is in it, plays it back to the bowler. Linde from his follow-through picks up. The South African spinners haven't really got much turn from this pitch, particularly today. Maharaj did show signs of some movement, break last evening, but today I think the South African spinners have bowled flatter than they should. Give the ball a bit of air, give it a bit of a loop. In comes Linde and bowls. This time it's played forward by Alam down towards the deepish mid-on where it is fielded. That is the end of the over. And Pakistan chugging away. They first require to reach 220, then build on that to get a substantial lead. Because remember, they will be batting in the 4th innings. But this pitch seems to have improved after the first day's play. It's almost a sleeping beauty now. Not much kick or bite in it. We haven't seen the double bounce. These pitches are very unpredictable things. Fielders being marshalled around. There is now a square leg, then there is a forward square leg and a shortish mid-wicket. Those three are for anything which is either top-edged or lofted, played in the air on the onside. Then there's a mid-on and there's also a long leg right on the boundary besides the slip fielder. Now there is slight change. Bavuma from the onside is going into the covers. So there's now a square leg, a mid-wicket, a mid-on and a long leg on the onside. 5 men on the offside. I can see the slip, the rest I'm just guessing. It would be a point, a cover and an extra cover or a mid-off. Lungi Ngidi coming in now to bowl. Moves in, passes Ehsan Raza the umpire and bowls. And that's very nicely played.
Rizwan, wide of the fielder at extra cover. The ball travels down towards the boundary, 4 runs. That was a very classical cover drive, perfectly timed, precisely placed, and excellently executed. Rizwan, when he gets going, can be a handful for the fielding side, and that's exactly what is happening at the moment. 176 for 5. Fuad Alam 62, Mohammad Rizwan 33. Ngidi coming in again. Passes the umpire, bowls to Rizwan outside the off stump. Rizwan bat high in the air, lets the ball go through to the wicket keeper. He's not tempted. There is a slip, and there is also a shortish cover, a mid-off, and then there must be 1 or 2 people in the deep on the offside. On the onside, we've got 5 men on the onside now. There's a long leg, a deep mid-wicket right on the boundary. There's a mid-on, an orthodox mid-wicket, and a square leg. So we've got 4 men on the offside. A slip, a mid-off, a point, and an extra cover. In comes Ngidi and bowls to Rizwan. And Rizwan is hanging his bat at it. Has he got an edge, and has he taken the catch? Yes, he has. That was, oh dear, from the point of view, very nice catch, and that has to be Faf du Plessis. He was placed in the slips, and Rizwan fell into the trap. The ball was moving away outside the off stump. He flirted with it. It went low, skimming, and both hands for the experienced du Plessis, and that is the end of Mohammad Rizwan's innings. He's walking back to the pavilion, rather dejected, and Pakistan are 176 for 6. Rizwan caught du Plessis, bowled Ngidi for 33, and he faced 59 deliveries. Pakistan, remember, requiring 220. That's their first target, because that is what the score for South Africa was. I mean, this was not the stroke to play just before the tea interval. Tea is probably they've put the kettle on the boil already, because it's only about 4 minutes to the tea interval, and Rizwan was in a bit of a hurry. Fuad Alam sticking it out. Fahim Ashraf is the new man in, the all-rounder. He's got the all-rounder's berth in the side. Seat for all-rounders. He's batting at number 8. He should have been batting at number 7. But then, of course, that place was usurped by Shaheen Shah Afridi, being forced in as the night watchman. 7 test matches for the 27-year-old Ashraf. 11 innings, 324 runs, 32 average, 250s, the highest of 91. That was in the tour to New Zealand. Now we have 2 left-handers in the side, on the wicket. But it will be easier to recognize them, to differentiate between them, because Fahim Ashraf has a classical stance, unlike the crab-like stance of Fuad Alam. These things always help commentators. He's also got his sleeves rolled down. Here is Ngidi. Comes racing in now and bowls to Fahim Ashraf. Fahim Ashraf leaves that one alone outside the off stump, goes through to the wicketkeeper. Is this going to be the last over before tea? 176 for 6 Pakistan. Last batsman out, Mohammad Rizwan. That ball dipped in and I think kicked a bit. Rizwan just hung his bat out to dry. It caught the outside edge, and du Plessis has those for breakfast. But it was a brilliant catch. 2 slips now.
and there is a shortish, squarish third man, a point and a mid-off on the offside, comes in and bowls, and this time it is glanced away by Fahim Ashraf, who will get off the mark. 177, 176 it says still. I think that was a leg by. So Fahim is still not off the mark, but it's Pakistan have got a run on the board. 177. Rizwan just jabbed at that one. Almost he hung its bat. He didn't remove his bat. If he tells you that, don't believe him. Fawad Alam now to face up to Ngidi. This should be the last ball of this over. He comes racing in now, bowls to Fawad. Fawad tucks him away down towards square leg. The batsman settle for a single. Pakistan go on to 178 for 6. Fawad Alam goes to 63. And Fahim Ashraf hasn't scored. The umpires take the bails off. Off come the bails. Out go the players. And that is tea on the second day of the first test match between Pakistan and South Africa. In reply to South Africa's 220 all out in their first innings, Pakistan at tea on the second day are 6 down. The two batsmen at the wicket are both left-handers. There is Fawad Alam, and with him is Fahim Ashraf. Two batsmen out today, both right-handers. First it was Azhar Ali, and then Mohammad Rizwan. The batsmen go away into the dressing room, as do the fielders. Azhar Ali was squad Ticock, bowled Maharaj for 51, and Mohammad Rizwan was squad Duplessis, bowled Ngidi for 33. Fawad Alam is not out, 63. Fahim Ashraf hasn't scored. 73 overs have been bowled. It's 178 for 6. Rabada 2 for 27. Notia 1 for 50. Ngidi 1 for 31. Maharaj 2 for 43. Lind 9 overs, 2 maidens, none for 23. First 4 wickets fell at 27 off, and then there was a partnership. They carried the score now to 178 for the loss of Azhar Ali and Rizwan, which means 6 wickets are gone for Pakistan. Pakistan still trail by 42 runs. So that is tea. We hope you enjoy your cup of tea and also pray for us and all the goodies that you're going to eat with your tea. Enjoy yourselves. We'll be back with you in about 20 minutes' time.
है गेंद की, इस गेंद को ड्राइव किया, अच्छा निकालने में कामयाब हुए कवर में, और अब अंपायर का इशारा है कि गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन अबूर कर गई। तो 4 रन मिले हैं यहाँ फवाद आलम को। चाय के वक्फे के बाद ये पहला चौका कहना चाहिए जो लगाया गया है, और इस चौके से पाकिस्तान का स्कोर अब पहुंचा है 182। जी हाँ, 182, 6 खिलाड़ी आउट। अब 38 रन और चाहिए कि पाकिस्तान स्कोर को बराबर करे और फिर लीड की जानिब जाए। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका ये चाहेगा कि आउट किया जाए इन रन्स के दौरान ही पाकिस्तान के बैट्समैनों को। इस गेंद को ऑफ साइड में फ्रंट फुट पे आकर खेले, मिड ऑफ की जानिब फवाद आलम, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। तो बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं फवाद की। दौरान न्यूजीलैंड पे 1 सेंचुरी और अब 67 रन की अच्छी इनिंग्स, और इस इनिंग्स की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि जब वो बैटिंग के लिए कल आए तो 27 रन पर 4 खिलाड़ी आउट थे। आज उन्होंने बहुत स्टेडली इनिंग्स का आगाज किया और अब 169 गेंदें खेलने के बाद 67 रन पे वो नॉट आउट हैं। इस गेंद को ऑन साइड में खेले, फ्रंट फुट पे आकर गेंद के मिड ऑन पर, वहां फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। 182, 6 खिलाड़ी आउट, पाकिस्तान का स्कोर। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग्स के स्कोर 220 के करीब होता हुआ। जॉर्ज लिंड अपने चाय के वक्फे के बाद का पहला ओवर आखिरी गेंद करवाते हुए आए। गेंद की इस मरतबा बीट कराने में कामयाब हुए। फ्रंट फुट पर आए गए थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद उनके बल्ले के करीब से निकलता हुआ विकेट कीपर के ग्लव्स में आया, और अब कुछ इशारा उन्होंने किया कि जैसे कुछ मूवमेंट थी बॉलर के हाथ के पीछे साइड। ड्यूटी की सूरत हाल से मुताल्लिक ताज़ा तरीन आदाद शुमार के बारे में भी ओवर खत्म हुआ, और इस ओवर के अख्ताम पर स्कोर है पाकिस्तान का 1। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मुश्किल सूरत हाल काफी थी जब पाकिस्तान ने आज इनिंग्स का आगाज किया, और पहला सेशन जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने संभाल के गुजारा। दूसरे सेशन में अलबत्ता 2 खिलाड़ी आउट हुए, और गालिबन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, या देखना पड़ेगा। यार ऐसा महसूस होता है कि ये है रबाडा जिनके पास अच्छी पेस है और अच्छी बॉलिंग करने की सलाहियत रबाडा में मौजूद है। इज इट रबाडा और नेगिडी? आई थिंक नेगिडी है जो बॉल करने के लिए आए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, नेगिडी स्टंप्स पर पहुंचे, गेंद की, गेंद जो कि स्लाइटली ऑफ स्टंप से बाहर थी, उसे पुश किया स्क्वायर ऑफ द विकेट फहीम अशरफ ने। फील्डर वहां मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। फहीम अशरफ जो कि अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं और रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, और देखना यह है कि ये यहाँ पर फवाद आलम जो कि लोकल प्लेयर है यानी कराची से फवाद का ताल्लुक है, उनका साथ किस तरह से निभाते हैं। अगला टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी में शेड्यूल्ड है 4 फरवरी से, और उसके बाद 3 T20 मुकाबले जो हैं वो 20 फरवरी से PSL का आगाज होगा, जिसकी इब्तदाई 20 मुकाबले कराची में खेले जाएंगे और फिर बाकी मुकाबले लखनऊ में। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बैक फुट पे आकर कट किया, निहायत उम्दा टाइमिंग और बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रोक, और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रन। तो इस चौके के साथ फहीम अशरफ ने अपने स्कोर का आगाज किया, और उनके एतमाद में भी जो है वो भरपूर इजाफा होगा, और स्कोर पाकिस्तान का 186 पे 6। अब यहाँ सूरत हाल ये है राना कि पाकिस्तान को अब मजीद 34 रन चाहिए स्कोर बराबर करने के लिए, और दूसरी तरफ जो मुश्किल पाकिस्तान के लिए ये है कि अब तकरीबन 5 ओवर या कुछ गेंदें बाकी रह गए, और नया गेंद जो है वो ड्यू हो जाएगा, और एक बार फिर इंगिरी विकेट पे पहुंचे। गेंद की फ्रंट फुट पर आए, गेंद को दिफाई अंदाज में खेलना चाहते थे, सेकंड स्लिप के करीब से गेंद निकला, और जब तक थर्ड मैन पर इस गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन बनाने का मौका फहीम अशरफ के लिए, तो फहीम अशरफ ने एक चौका लगाया, उसके बाद सिंगल हासिल किया। 5 हो गया है फहीम अशरफ का स्कोर, और फवाद का स्कोर है 67, और यूं 187। तो नया गेंद जो है वो यकीनन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है, और साउथ अफ्रीका के लिए काफी उम्मीद होगी कि नए गेंद से वो पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं उन पर दबाव डाल सके, आउट कर सकें। तो ये एक अच्छी कश्मकश हमें अगले चंद ओवर्स के बाद देखने को मिलेगी। बिल्कुल, नई बॉल के साथ हमेशा उम्मीद रहती है
बॉलर्स के लिए कि नई बॉल कुछ न कुछ करेगी और कोई भी विकेट हो, विकेट्स गिरने का इम्कान मौजूद रहता है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जिसे ऑन साइड में खेले फवाद और गेंद गई मिड विकेट पोजीशन पर, वहां फील्डर मौजूद, गेंद को फेच किया था ऑफ स्टंप से बाहर से उन्होंने और कोई रन न बन सका। और क्या समझते हैं कि स्ट्रेट अवे नई बॉल लेना पसंद करेंगे क्विंटन डी कॉक या फिर क्विंटन डी कॉक इंतजार करेंगे नई बॉल के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि वो इंतजार करेंगे, वो फौरी गेंद लेकर और देखिए इस वक्त भी उन्होंने अगर 75th ओवर है या 74th ओवर है उससे फास्ट बॉलिंग वो करवा रहे हैं तो गालिबन वो चाहेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे हारिस कह रहे थे कि गेंद इस वक्त इसलिए मूव कर रहा है कि रिवर्स स्विंग है, तो ये एक लालच होगी कि अगर नया गेंद लेते हैं तो ऐसा ना हो कि वो रिवर्स स्विंग जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो दस्तबरदार होना पड़े उन्हें। और दूसरी तरफ जो है दोनों एंड के ऊपर से आपको फास्ट बॉलर थोड़ी देर लगाने पड़ेंगे और रन्स भी बनने का इम्कान हो जाता है बाज़ औक़ात फास्ट बॉलिंग पर। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज करेंगे। जी हाँ, इस वक्त ओवर नंबर 75 का खेल जारी है। इसके बाद 5 ओवर्स और होंगे, जिसके बाद कप्तान इस पोजीशन में होंगे जनूबी अफ्रीका की कि वो नई बॉल लें। नगीडी अपने बॉलिंग के निशान पर से मुड़ रहे हैं। स्पॉन्सर का जो लोगो है उसको बिल्कुल ऊपर से उन्होंने टर्न लिया, राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया, काफी लंबा उनका रनअप, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंची, गेंद की शॉर्ट एंड राइजिंग बॉल और गेंद लगी फवाद आलम को, बैट उनके हाथ से गिर गया है और फवाद आलम यकीनन थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में थे और कुछ पेन में भी है, लेकिन कलाई पे लगी है, कलाई पे गेंद लगी है, लिहाजा ऐसा खतरा नहीं कि गेंद उनकी बॉडी उस पर लगी और कलाई में ओवन बैट्समैन महफूज रहता है, लेकिन बहरहाल पेन में है और बड़ी खतरनाक गेंद थी और इसको हम कह सकते हैं कि दैट वन टुक ऑफ लास्टली। इस मरतबा शॉर्ट गेंद करवाई थी, बैक फुट पर आकर इस गेंद को ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जो है वो कलाई में लगी है और तकलीफ महसूस कर रहे थे। काफी देर तक चलते गए और पॉइंट की पोजीशन तक आए, अब वापस आए हैं, अपना बल्ला उठाया है और कुछ थोड़ा सा अब अंपायर ने गालिबन इशारा किया है, साइड स्क्रीन की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं कि हट जाए, वहां अगर कोई गैर जरूरी लोग मौजूद हैं तो वहां से उन्हें हट जाना चाहिए। ये ओवर की भी आखिरी गेंद थी। अब फहीम अशरफ भी फवाद आलम के पास पहुंचे हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, हौसला दिला रहे हैं और मेरा ख्याल है कि चोट बहुत शदीद नहीं है, वरना फिजियो को जरूर बुलाया जाता ताकि वो उन्हें को मेडिकल एड फराहम करते, लेकिन फवाद आलम जो है वो ठीक है, इस वक्त अपने नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर मौजूद है और स्ट्राइक पर है फहीम अशरफ। जी और तैयार हैं जॉर्ज लिंडन बॉल करने के लिए और वो गेंद करेंगे यूनिवर्सिटी रोड एंड की जानिब से। उन्होंने ही बॉलिंग का आगाज किया है टी ब्रेक के बाद और टी ब्रेक के बाद ये तीसरा ओवर होगा। मजमूई तौर पर आज के दिन का ही 58वां ओवर है, जिसका मतलब ये हुआ कि 32 ओवर्स अभी भी आज के खेल में इस ओवर के बाद बाकी होंगे, तो अच्छा खासा वक्त नई गेंद के साथ भी बॉलिंग करने का मिल सकता है साउथ अफ्रीका को। इस गेंद को ऑन साइड में खेले बैट्समैन जो कि विकेटों में आ रही थी और गेंद के मिड विकेट पोजीशन पर, वहां गेंद को फील्ड किया गया, किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 187, 6 विकेट के 33 रन, 4 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स दोबारा शुरू की थी। 154 रन का इजाफा हुआ है और 2 विकेटें गिरी हैं। इस दौरान आए गेंद की, जॉर्ज की गेंद जो कि स्टंप्स में थी उसे बिल्कुल आराम के साथ आहिस्ता से खेला और गेंद लुढ़कती हुई गई वापस बॉलर की जानिब। तो 5-4 के तनासुब के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं, 5 फील्डर है ऑन साइड पर, 4 फील्डर ऑफ साइड पर। जॉर्ज लिंड विकेट पे पहुंचे, गेंद की इस मरतबा एक बार फिर फ्रंट फुट पर आए, आहिस्तगी के साथ गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की जानिब पुश किया था, रन बनने का मौका नहीं। इस ओवर में रन अब तक कोई नहीं बना। 5 पर बैटिंग कर रहे हैं फहीम अशरफ, जबकि फवाद का स्कोर है 67। 174 गेंदें खेली है फवाद आलम ने और 67 रन स्कोर किए हैं। लिंड एक मरतबा फिर आए, गेंद की एक बार फिर डिफेंसिव शॉट, लेकिन इस मरतबा ऑफ साइड पर पुश किया, शॉट कवर की पोजीशन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और लिंड पहुंचे अपने बॉलिंग के निशान पर अपने इस ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए। एक बार फिर तैयार ऑफ
साइड में मिड ऑफ और गली और पॉइंट मौजूद है लेफ्ट हैंडेड फहीम अशरफ के लिए। विकेट कीपर स्टंप्स पर और एक स्लिप गेंद की और इस गेंद को भी दिफाई अंदाज से खेले फहीम अशरफ। इस ओवर में अब तक काफी वॉचफुल दिखाई दिए हैं फहीम अशरफ। किसी बड़े स्ट्रोक की उन्होंने ट्राई नहीं की। एक चौका उनकी इनिंग्स में शामिल है। 9 गेंदें खेलकर वो 5 रन पर नॉट आउट हैं और मिजाजन ये तेज बैटिंग करना पसंद करते हैं फहीम अशरफ, चूंकि ऑलराउंडर हैं और नंबर 6 या नंबर 7 के ये बैट्समैन हैं। इस दौरान अगली गेंद जिसे फॉरवर्ड आकर ऑन साइड में खेला, फॉरवर्ड शॉट लेग पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर 187 पे 6। मिड ओवर मुकम्मल हुआ जॉर्ज लिंड का। तो मेरा ख्याल है कि जैसा आप कह रहे थे कि मिजाजन तेज रफ्तार है या तबीयतन तेज रफ्तारी के साथ बैटिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है ऑर्डर ऑफ द डे यही है कि ध्यान के साथ खेला जाए, विकेट को संभाल के खेला जाए और जो सबसे पहला जो टारगेट है पाकिस्तानी टीम के लिए वो 220 रन है, पहुंचा जाए। कम से कम नुकसान के साथ जो है वो 220 रन का हिस्सा अबूर किया जाए और उसके बाद फिर लीड लेने की कोशिश की जाए। यहाँ लगता यह है कि जितनी भी लीड मिलेगी वो काफी हैंडसम होगी और काफी उसका असर होगा दूसरी टीम के ऊपर। अपने बॉलिंग जारी रखेंगे, इनिंग दी आए गेंद की, इस मतलब ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी। फहीम अपना फवाद आलम ने इस गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की, गेंद को जारी दिया विकेट कीपर के पास। तो जो आप देखिएगा कि इस मुहिम को भी बड़ी कामयाबी से गवर्नमेंट अंजाम देगी। और करीब थी गेंद, इतनी ज्यादा दूर भी नहीं थी। बहरहाल थोड़े से ऑकवर्ड फैशन में खेले थे। स्कोर 190 हो गया इन 3 रन के साथ और अब 30 रन रह गए हैं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के स्कोर को बराबर करे और चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान लीड हासिल करे। और फ्रॉम 33 for 4 190 for 6 ये यकीनन एक बहुत अच्छा स्कोर है। अगर यहाँ से पाकिस्तान लीड हासिल करता है तो यकीनन ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इस दौरान नगीडी राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, पहुंचे विकेटों पर गेंद की फहीम अशरफ को, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी जिसे निकाल दिया है बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पर। 1 रन इस दौरान हासिल किया फहीम ने, जिनका इंफरादी स्कोर 6। फवाद आलम 70 रन पर नॉट आउट है और स्कोर हो गया है 191 6 विकेट के नुकसान पर। फवाद ने इससे पहले जो 2 हाफ सेंचुरियां की दोनों को सेंचुरीज में कन्वर्ट किया और अब 70 रन पर है। क्या इसको भी कन्वर्ट करेंगे? जब भी 50 करते हैं यूं कहें फिर सेंचुरी की जानिब जाते हैं। जी हाँ, तो 50 को कन्वर्ट करते हैं 100 में। पिछले 2 मरतबा तो इन्होंने अपने कैरियर में ऐसा ही किया, जब भी उन्होंने 50 की उसे कन्वर्ट कर दिया 100 में। आज देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। इनकी पहुंचे गेंद की बैकफुट पर आकर इस गेंद को अच्छा निकालने में कामयाब हुए हैं। तकरीबन एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर 1 रन बना। दूसरे रन के लिए मुड़े जरूर थे फवाद, लेकिन मना किया फहीम अशरफ ने कि रन मौजूद नहीं है, गेंद तक पहुंच गए हैं फील्डर, लिहाजा 1 तक महदूद रहे, 1 रन तक महदूद रहे फवाद आलम। अब पाकिस्तान का स्कोर 192 192। और इनिंग्स का ये 77वां ओवर जारी है और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इसके बाद सिर्फ 3 ओवर्स और होंगे जब कैप्टन इस पोजीशन में होंगे कि वो अगर चाहें तो नई बॉल लें। अब एक स्लिप और उसके बाद दूसरी स्लिप भी है जो कि थोड़ी आगे है पहली स्लिप से, आई गेंद की आउटसाइड द ऑफ स्टंप। ये फिर वही बात है, गेंद पे रन तो कोई नहीं बना कि ये भी एक अलग तरह की फील्ड है। एक स्लिप जो है वो विकेट कीपर के पीछे खड़ी और सेकंड स्लिप जो है विकेट कीपर से आगे है। अब इसको गली कहना भी मैं समझता हूँ कि रिस्क है, मैं नहीं कह सकता गली स्लिप ही। वैसे आमतौर पर अगर आप देखें तो जो फर्स्ट स्लिप होती है वो आमतौर पर जो है
है विकेट कीपर के जरा एक आध कदम पीछे ही होती है, और जो सेकंड स्लिप है वो फिर विकेट कीपर के बराबर आ जाती है, लेकिन ये उससे 2-3 कदम आगे खड़े हैं। आगे जैसे ये भी अंदाजा आप करेंगे पुरानी बॉल है, शायद इतना कैरी ना हो या इतना बाउंस ना हो, जिसकी वजह से कैप्टन ये बेहतर समझाओ कि सेकंड स्लिप को आगे खड़ा किया जाए। कपल ऑफ पेसेस इस दौरान राइट आर्म राउंड द विकेट निगेटिव पहुंचे, गेंद की गेंद विकेटों में आ रही थी, अपनी बॉडी को गेंद के पीछे लाकर बैट को सामने प्रेजेंट किया गेंद के और मिड ऑन की जानिब गेंद को खेला। कोई रन नहीं, 192, 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर। और अब 77 ओवर्स का खेल हो गया है। रन पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका से 28 कम है, मगर साउथ अफ्रीका ने 69 पॉइंट समथिंग ओवर्स में जो है वो 220 रन किए थे। तो बहरहाल यहाँ कराची के नेशनल स्टेडियम में इस वक्त दूसरे दिन के आखिरी सेशन का खेल जारी है, और पाकिस्तान ने आज दिन भर में अब तक 2 खिलाड़ियों का नुकसान बर्दाश्त किया है। पहले अजहर अली आउट हुए थे और उसके बाद आउट होने वाले खिलाड़ी थे रिजवान, और अजहर अली जो है वो स्पिनर ने उन्हें आउट किया, जबकि फास्ट बॉलर ने रिजवान को आउट किया। तो अब तक पाकिस्तान जो है वो 6 खिलाड़ी लूज कर चुका है। कल 4 विकेटें गंवाई थी, और आज काफी प्रेशर में पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया, और अजहर अली और फवाद आलम ने पहला जो सेशन था, पहले जो 2 घंटे थे वो बड़े एतमाद के साथ और बगैर किसी नुकसान के गुजार दिए। लेकिन फिर लंच के बाद जो है अपनी 50 मुकम्मल करने के बाद अजहर अली आउट हो गए, और जरा पहले टी से 3 गेंदें पहले टी से रिजवान भी पवेलियन लौटे, लेकिन वो ज्यादा खुशी नहीं लौटे होंगे। तो इस तरह आज पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ियों का नुकसान उठाया। तो हमारे सामने वाला जो एंड है वहां बॉलिंग चेंज की गई है, महाराज को अब लाया गया है, और इस मरतबा इस गेंद को ऑन साइड पे खेले थे, मिड ऑन की जानिब रन बनने का मौका नहीं था। महाराज जो कि काफी कामयाब रहे हैं जहां तक साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का ताल्लुक है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए गेंद की, इस मरतबा गेंद को फोर्स किया ऑफ साइड में, शफल करके ऑफ स्टंप पर आकर गेंद गई कवर्स के फील्डर के पास, रन बनाने का मौका नहीं है। पाकिस्तान 192, 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन का इजाफा आज अब तक हुआ है। और जिस तरह तनवीर इकबाल ने बताया कि सिर्फ 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं, और ये आज के दिन का 60वां ओवर है। इसके बाद 30 ओवर्स का खेल, और बाकी इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की जानिब खेले थे बड़ी आहिस्तगी के साथ फवाद आलम, और उसके बाद उन्होंने अपनी क्रीज में ही खड़े रहना मुनासिब समझा क्योंकि रन का मौका नहीं था। लॉन्ग लेग ऑलमोस्ट फाइन लेग पे एक फील्डर ऑन साइड पे है स्वीप स्ट्रोक के लिए, और इस बार भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, जिसे शफल करके गेंद की लाइन के पीछे आकर मिड विकेट पे खेले एक और डॉट बॉल। तो फॉरवर्ड शॉट लेग पर फील्डर मौजूद है। आज हमने दिन भर देखा है कि या मार्कम इस पोजीशन पर फील्ड करते हैं, या फिर अपना ओमा इस पोजीशन के ऊपर फील्ड करते हैं। महाराज आए, गेंद की अपने अगले कदमों पर आए, बल्ला और पैड जोड़ते हुए आहिस्तगी के साथ गेंद को दिफाई अंदाज में पुश किया। मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनने का मौका नहीं था। स्कोर बदस्तूर 192। एक बार फिर महाराज आए, ड्राइव किया इस मरतबा, और गेंद कवर में जाता हुआ 1 रन बना, और अब अंपायर का इशारा कि ये 4 रन हैं। तो अच्छा फ्लैट डिलीवरी थी, गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद को ड्राइव किया, अच्छा टाइम हुआ, और चूंकि स्वीपर कवर मौजूद नहीं था तो एक बार जब वो कवर के फील्डर को उसने गेंद में बीट किया तो फिर बाउंड्री लाइन उबूर कर गया। तो यूं 4 रन हासिल हुए हैं फवाद आलम को। इसके साथ ही महाराज का ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। स्कोर है 196, और 6 खिलाड़ी ही आउट हुए हैं। तो अब चाय के वक्फे के बाद आलम को, इसके साथ ही महाराज का ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। स्कोर है 1। बहुत शुक्रिया तनवीर इकबाल और राना शाह। 196 रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान ने। चाय के वक्फे पर 178 का स्कोर, 6 खिलाड़ी आउट थे और अभी भी 6 खिलाड़ी ही आउट हैं। तकरीबन 22 मिनट का खेल हुआ है। चाय रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान ने। फवाद आलम
ओवर शुरू हुआ है तो एक आहिस्ता से टैप किया फहीम अशरफ ने, और इससे पहले कि फील्डर गेंद तक पहुंचे स्लिप के दौड़ते हुए एक रन इत्मीनान के साथ हासिल किया फहीम अशरफ ने। 197। फहीम 7 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अब तक इस इनिंग्स में कुल 19 चौके लगे। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अपने हदफ के करीब, जो कि 220 रन है, साउथ अफ्रीका ने अपनी टेलिंग में बनाए। फवाद आलम बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करें। बड़ी पेशेंस नॉक है, बड़ी पेशेंस इनिंग है। डाउन द विकेट गए और मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान से खेले हैं 4 रन के लिए, और अंपायर का इशारा ये 6 रन है। तो ऐसा एग्रेशन बहुत देर बाद फवाद की तरफ से देखने को मिला। वेल फाइटेड बॉल थी और कदमों का इस्तेमाल किया। मिड विकेट के दरमियान में से ऊंचा शॉट खेले हैं और बाउंड्री के बाहर जाके बॉल गिरी है। पाकिस्तानी इनिंग्स का ये पहला छक्का और इस टेस्ट मैच का दूसरा छक्का है जो फवाद आलम लगाने में कामयाब। 81 पर पहुंच गए इस छक्के के साथ। 200 रन पाकिस्तान के मुकम्मल हुए। 203 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद अंदर की जाती हुई बैकफुट पे जाकर खेले, रन आउट हो सकते थे लेकिन फील्डर थोड़ा सा गेंद को मिस कर गए। बिल्कुल आधी विकेट पे खड़े थे फहीम अशरफ। बहुत शदीद गलतफहमी दोनों बैट्समैनों के दरमियान। कॉल फवाद की थी, उस पे जो है नहीं अपनी क्रीज छोड़ के भागे और बीच रास्ते में फवाद ने मना किया, जो कि फहीम जो है आधी क्रीज से ज्यादा दूर जा चुके थे। लेकिन खुशकिस्मती रही कि फील्डर से मिसफील्ड हो गई, जिसकी वजह से फहीम अशरफ अपनी क्रीज पे आराम से वापस आ गए। गेंद पर दिफाई स्ट्रोक खेला वापस बॉलर की जानिब। बहुत जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फवाद पहले क्रीज से निकले थे और दोनों ही निकल गए थे और दोनों ने ऑलमोस्ट क्वार्टर पिच क्रॉस कर ली थी जब फवाद आलम ने फैसला किया कि ये रन नहीं लेना चाहिए। वो वापस पलटे, फहीम अशरफ खासे आगे चले गए थे। मिस फील्डिंग हो गई। फिर फवाद रन लेना चाहते थे लेकिन उसके बाद फहीम अशरफ ने उन्हें मना किया। अनीस में ये बात कह रहा था, पहले भी कही है कि जैसे स्पिनर्स ने गेंद किया उनका बॉल ज्यादा टर्न होता हुआ नजर नहीं आया मुझे ऑफ द पिच। बिल्कुल वही बात है कि उन्होंने ज्यादा गेंद को एयर नहीं दी है और पाकिस्तानी बॉलर्स ने अंदाजा लगा लिया था, खासतौर पर नुमान ने। इस दौरान एक और खूबसूरत स्ट्रोक बहुत ही शानदार अंदाज से खेले हैं फवाद आलम और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। इस मरतबा ऑफ साइड में बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त सहूलत के साथ खेले हैं फवाद आलम। बॉल की पिच पे गए अगले पांव पे और फुल फेस ऑफ द बैट मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान में से ये शॉट खेला है 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। तो एक और अच्छा ओवर पाकिस्तान के लिए जिसमें छक्का भी लगाया और चौका भी लगाया फवाद आलम ने। तो अपनी सेंचुरी की जानिब गामजन है फवाद आलम। जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तो उस वक्त किसी के जहन में ये नहीं था कि जो कंडीशन थी इसको देखते हुए कि फवाद आलम जो है इतनी उम्दा बैटिंग करेंगे। उन्होंने न सिर्फ कल का वक्त गुजारा बल्कि आज जो क्रूशियल वक्त था पहले घंटे का और उसके बाद खाने के वक्फे तक का, उसमें भी वो बहुत ही पुरसकून अंदाज से खेलते रहे। फिर दूसरे सेशन में भी स्लो खेले। अब कुछ उन्होंने जायराना अंदाज अख्तियार किया है। पिछले ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया है। 85 रन पर अब इस वक्त वो नॉट आउट है। फहीम अशरफ इस वक्त सामना कर रहे हैं। 207 है पाकिस्तान का स्कोर। सिर्फ 13 रन की लीड अब साउथ अफ्रीका की बाकी रह गई है। उसके बाद इसको स्वीप करने के लिए गए थे फहीम अशरफ। गेंद आई जरूर उनके बैट पर लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो सकी। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर तक गेंद पहुंची। इस दौरान 1 रन हासिल किया फहीम अशरफ ने। 208 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी जरूरत इस वक्त इस बात की है कि फहीम अशरफ इस चीज को महसूस करें और रियलाइज करें कि फवाद जो है 85 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और वेल सेट है। फवाद को इस वक्त पार्टनर की जरूरत है और इस वक्त पार्टनरशिप लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान के 208 रन हुए हैं और अभी भी 12 रन दरकार हैं और उसके बाद जो है टेल शुरू हो जाएगी। यासिर शाह ने आना है। तो मैं समझता हूं कि फहीम अशरफ का भी इस वक्त जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा।
बिल्कुल आपने सही कहा, फहीम अशरफ हैं। यासिर शाह को आपने शामिल तो सही किया टेल में, लेकिन वो टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं। उस वक्त पिच का बिहेवियर डिफरेंट था और एनवायरनमेंट डिफरेंट थे, लेकिन इस वक्त जो है बड़ा जो है ना सहूलियत के साथ, बहुत पेशेंस के साथ खेलना पड़ रहा है आपको, जिसमें माहिर हैं फवाद आलम, जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं। कम ही उन्होंने लूज स्ट्रोक खेले हैं। अगर हम तामुल मिजाजी का मिसाल दें तो ये फवाद की इनिंग्स में बहुत ही तामुल और सब्र शामिल है। लेकिन ये कि इस कारकर्दगी को उनकी देखते हुए हैरत होती है कि 11 साल वो टीम से बाहर रहे और मुसलसल परफॉर्म करते रहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ऐसा भी होता है कि साल 2 साल कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म करता, लेकिन शाबाश है उनको, सलाम है उनको कि न सिर्फ परफॉर्म करते रहे बल्कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखा है और ये टारगेट उन्होंने जहन में बना के रखा है कि उन्हें टीम में वापस आना है, और वो वापस आए और साथ साथ उन्होंने परफॉर्म भी किया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ साथ ओवर के अख्ताम पे पाकिस्तान 208 रन 6 विकेटों के नुकसान पे फवाद आलम 85 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। 192 बॉलों का सामना किया फवाद ने, उनका साथ दे रहे हैं फहीम अशरफ जिन्होंने 8 रन बना रखे। बिल्कुल न्यू बॉल अवेलेबल है अब। जी बिल्कुल, आपने बात सही की फवाद के बारे में, जो कह रहे हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये बात लम्हा फिक्री है अभी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए होना चाहिए कि वो लड़के जो मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनको चांस नहीं मिला, और उसकी मिसाल जो है वो ताबिश खान की भी है कि एक शख्स पाकिस्तान की पिचेस में, आपको पता है कि किस किस्म की पिचेस होती हैं, बाज़ बड़ी प्लास्टिक विकेट होती हैं, बैट्समैन के लिए बहुत साजगार होती हैं। 598 विकेट, 598 फास्ट बॉलर का आउट करना, उसके बावजूद भी उसको चांस नहीं मिलना, ये बड़ा लम्हा सक्रिय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। जी हाँ, लोग उस बेचारे फास्ट बॉलर की उम्र की बात करते हैं, तो उम्र में तो जाहिर है कि जब आप नहीं खिलाएंगे तो उम्र तो बढ़ती जाएगी। जी हाँ बिल्कुल है, और अभी तक उन्होंने अपनी फिटनेस बरकरार रखी है और परफॉर्मेंस इस सीजन में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने। 208 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अब आ रहा है बॉलर, उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेला, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ, अभी तक नहीं ली है। सेकंड न्यू बॉल अवेलेबल है, अंपायर के पास पहुंच भी चुकी है। देखना यह है कि क्या इस ओवर की 1-2 बॉलें करने के बाद ये लेते हैं, वार्म अप होने के बाद। 12 लगता ऐसे ही है, 208 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 12 राइट आर्म ओवर द विकेट, एक स्लिप के साथ पहुंचे विकेटों पर गेंद की, और गेंद को जो ऑप्शन के खासी बाहर थी, शॉट खेलने की कोशिश की फहीम अशरफ ने, हालांकि ये अवॉइड किया जा सकता था शॉट, बहुत ऑप्शन के बाहर थी, ऑलमोस्ट फर्स्ट स्लिप के करीब गिरते हुए गेंद को कलेक्ट किया विकेट कीपर। जैसा कि आपने कहा कि फहीम अशरफ कुदरती जो है वो अटैकिंग बैट्समैन है और शॉट खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये बॉल जो रबादा की थी ऑफ साइड दी ऑस्टम, जिसको कट करना चाहते थे, मिस किया। चौथा स्पेल करने के लिए आए हैं रबादा, पहले तीनों स्पेल उन्होंने 6-6 ओवर्स के किए हैं, जिसके सिर्फ पहले स्पेल में उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। गेंद स्टंप पर थी, पैड से टकराई, लेकिन पिचिंग आउटसाइड दी लेग स्टंप, अपील जरूर की है, लेकिन ये सिर्फ इंक्वायरी ही नजर आती है क्योंकि कोई कन्विक्शन नहीं है इस अपील में। सबको ये अंदाजा है कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है। 208 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यानी जिस तरह से रिएक्शन दिखाया है बॉलर ने और स्लिप के फील्डर ने, बड़े मायूस दिखाई दिए इस डिसीजन पे। जी हाँ, और चूंकि उनके पास रिव्यू अब अवेलेबल नहीं है तो उसका सहारा आप नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, और यकीनन ये बॉल हमें डाउन द डेक जाती हुई लग रही थी। एक दफा फिर रबादा है और एक दफा फिर अपील की है, बड़ी जोरदार अपील है, और एक दफा फिर एम्पायर का इशारा नॉट आउट। बड़ा खतरनाक अंदाज में बॉल किया था, ये मिडल और लेग पे पिच होकर तेजी के साथ जो है अंदर आई, तो इसका मतलब ये है अनीस के रिवर्स स्विंग बड़ी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। रिवर्स स्विंग बिल्कुल हो रही है, लेकिन अब नया गेंद चूंकि अवेलेबल है और अंपायर के पास भी है, एहसन रजा के पास अभी तक इस ओवर में, हालांकि ये 81वां ओवर है इनिंग्स का, नहीं लिया है, और 2 मुसलसल गेंदों पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है। दोनों गेंदें में मुझे ऐसा ही लगता है कि लेग स्टंप के बाहर पिच हुई हैं।
होके जा स्टम्प्स में रही थी, लेकिन कानून के मुताबिक आउट करार नहीं दिया जा सकता। गेंद इस मतलब ऑफ स्टंप पर थी, खेलने गए थे, गेंद बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के पास। 208 रन 6 विकेटों का नुकसान पर। 8 रन पर फहीम और 85 रन पर फवाद आलम बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से गेंद जो है मूव कर रहा है, स्विंग कर रहा है और रिवर्स स्विंग हो रही है स्पेशली, तो लगता ये है कि थोड़ा सा डिले डिसीजन हो रहा है नया बॉल लेने का। जी हाँ, मेरा यही ख्याल था कि थोड़ा सा हो सकता है डिले करें, क्योंकि रिवर्स स्विंग हो रहा है और अब तक तो ये बात तो सही लगती है। बहरहाल अगली गेंद बाधा की अंदर की जाने आई, इस मरतबा भी जिस्म से टकराई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर मुकम्मल हुआ 208 रन 6 विकेटों का नुकसान पर। ये गेंद भी जो है वो थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, इस मरतबा अपील नहीं हुई है कोई, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती कहना चाहिए या फिर जो भी स्ट्रेटेजी रही है कि उनके तीनों रिव्यू जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, यानी वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं इस इनिंग्स के। अच्छा, एक बात हमने ये नोट की कि जो भी रबादा ने इन स्विंग की है, बॉल मिडल से अंदर आया तेजी से लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फहीम अशरफ अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उनकी स्पेशली जो इनकी बॉल इन स्विंग हो रही है, थोड़ा सा मिसरीड कर रहे हैं, सही अंदाजा नहीं है, और जो ऑफ स्टंप के बाहर है उसको वो खेल नहीं पा रहे हैं, अभी थोड़ी सी मुश्किल में है, सही तरीके से उनको जो है एडजस्ट नहीं हुए हैं। बहरहाल फवाद मौजूद है, उनका काम, उनकी ड्यूटी फिलहाल यही होनी चाहिए, यानी मैं फहीम अशरफ की बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ सहारा दें फवाद आलम को कि पहले वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें और उसके बाद आगे की जानिब बढ़े, पाकिस्तान का स्कोर कंसोलिडेट करें। केशव सतमानंद महाराज बॉलिंग जारी रखते हुए यूडीसी रोड एंड की तरफ से आगे जाके फुल स्ट्रेच फॉरवर्ड किया था फवाद ने, बॉल उनके ग्लव्स पे लगी, एक दफा फिर महाराज तैयार आए, बॉल की ड्राइव किया है ऐसे मिड ऑफ की तरफ, सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में। पाकिस्तान 208 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। फवाद आलम जो कि बहुत ही उम्दा बैटिंग की है सुबह से अब तक, ड्राइव कर दिया, बॉल बैक ड्राइव और लॉन्ग ऑन पे फील्डर खड़े हुए, 1 रन बन पाएगा। 1 रन के साथ फवाद का स्कोर बढ़ता हुआ 86, पाकिस्तान 209। 11 रन अब भी आगे है साउथ अफ्रीका की टीम, पाकिस्तान की टीम 11 रन पीछे है पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने से। उसके बाद लेकिन पाकिस्तान लीड लेना चाहेगा, मैक्सिमम लेना चाहेगा, लेकिन अगर ओवर्स की बात करें तो जितने ओवर्स साउथ अफ्रीका ने खेले थे उससे कहीं ज्यादा खेल चुकी है ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम। रन रेट थोड़ा स्लो है कंडीशन के हिसाब से, लेकिन जब पहली 4 विकेटें जल्दी गिर गई थी कल, तो बैटिंग कल भी थोड़ी स्लो हुई थी, 18 ओवर में 33 रन बनाए थे, और आज अब तक टोटल कुल मिलाकर जो रन बनाने की औसत है वो 2.55 है पाकिस्तान की। इस वक्त जो है टाइम का तो कोई मसला नहीं है, बहरहाल स्कोर जो है मुसलसल बनना चाहिए, रोटेट स्ट्राइक होनी चाहिए, और इस बॉल के साथ ही ओवर का इख्तिताम। तो इस तरह से 82 ओवर का इख्तिताम और पाकिस्तान 209 6 विकेटों के नुकसान पे। फवाद आलम 86 पे बैटिंग कर रहे हैं, 196 बॉलों का सामना किया, 272 मिनट से वो क्रीज पे मौजूद है, जबकि नए आने वाले बैट्समैन फहीम अशरफ जो अभी आए हैं 8 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। रबादा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। देख रही है कि क्या इस ओवर में दूसरी नई गेंद ली जाती है या नहीं। 64 ओवर जो है आज के खेल में हुए हैं, कल 18 ओवर्स हुए थे, कुल 82 ओवर्स अब तक हो चुके हैं। इस दौरान गेंद शॉर्ट गेंद थी, इसको पुल करने के लिए गए थे, कामयाब भी हुए लेकिन गैप में नहीं खेल सके।
प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सोच वही है साउथ अफ्रीका की कि जो भी नया बैट्समैन आता है तो उन्होंने जो है ऑन साइड पे क्लोजिंग फील्डर 2 ले रखे हैं स्क्वायर के ऊपर, तकरीबन 10 से 11 मीटर दूर है बैट्समैन से, ताकि बैट्समैन अगर ऑन शॉट खेले, रिस्क को मूव करते हुए ऑन की तरफ खेलना चाहे तो अगर बॉल हवा में रहे तो उसको फील्डर कैच कर सके, या अगर छोटी बॉल पे यानी कि शॉर्ट बॉल पे अगर वो पुल मारने भी जाए तो उसके लिए भी फील्डर यहाँ मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा कि सुबह से जो है अजहर पे भी यही थी और फवाद आलम पे भी ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत खूब खेले हैं। बैट्स पर गेंद थी, ऑफ द टोज से खेलने में कामयाब हुए हैं, डीप फाइन लेग पोजीशन की जानिब 1 रन का और इजाफा हुआ है, 87 रन पर पहुंच गए फवाद आलम। 210 हो गया पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। सब बॉर्डर ने आज कोई कामयाबी हासिल नहीं की, दोनों विकेटें उन्होंने कल हासिल की थी। अनीश, बहुत खुशाइंद बात तो ये है कि फवाद को दोबारा चांस मिला इंग्लैंड के टूर पे। वो ज्यादा बहरहाल वहाँ इनिंग्स अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन न्यूजीलैंड में उनको दोबारा चांस दिया गया और उस लड़के ने प्रूव किया और बहुत टफ कंडीशन में प्रूव किया, उसके बावजूद अच्छी फॉर्म, और अभी उसने अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखी है, बड़ी अच्छी बैटिंग की है थ्रू आउट इनिंग में। गेंद भाई मशरफ को अच्छा शॉट था, गुड लुकिंग स्ट्रोक ऑन द ऑन साइड, ऑल ऑन द ग्राउंड, पहले पोजीशन की जाने, लेकिन रन बनाने का मौका इसलिए नहीं मिला कि सीधी फील्डर के पास पहुंची। आपने कंडीशंस की बात की तो पाकिस्तान में इस टेस्ट मैच में कराची में भी कोई कंडीशन इतनी सूटेबल नहीं थी बैटिंग के लिए। जब वो आए थे 4 खिलाड़ी आउट हो गए 22 रन पर, न सिर्फ वो ब्रीफ पीरियड जो है वो गुजारा, बल्कि आज पूरे दिन अभी तक उन्होंने बैटिंग की है और सेंचुरी की जानिब नामजद है। बाधा पहुंचे विकेटों पर गेंद की, ऑप्शन से बहुत बाहर गेंद लिया और बाहर की जानिब जाती हुई गिरते हुए अपने बाएं जाने में विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने इसे कलेक्ट किया, रन इस मरतबा भी नहीं बना। 210, 6 खिलाड़ी आउट। ये बात तो वाज़ेह नजर आ रही है अनीस के, बॉल तो स्विंग हो रहा है और अच्छा खासा स्विंग हो रहा है, और जिसकी वजह से जो है ये जो नया बॉल नहीं लिया गया उसकी वजह यही है कि फास्ट बॉलर को जो है इस वक्त मदद मिल रही है। लेग स्टंप पर ये गेंद है और इसको विकेट कीपर रोक नहीं सके, गेंद पैर से टकराई है, पैरों से लगकर गई है यकीनी तौर पर। अंपायर ने ये बैट्समैन को इशारा नहीं किया है लेग बाई का, तो बैट्समैन के खाते में जाएगा। ये हो सकता है हमें देखने में चूक हुई हो, लेकिन बहरहाल गेंद लेग स्टंप पर थी, इसे बहुत ही फाइन खेला था। विकेट कीपर ने डाइव भी किया अपने दाएं जानिब, लेकिन नहीं रोक सके। डबल फिगर में स्कोर दाखिल हुआ है भाई मशरफ का, वो अब पहुंच गए हैं 12 रन पर। 214 हो गया है पाकिस्तान का स्कोर, अब सिर्फ 6 रन यानी 1 स्ट्रोक के फासले पर पाकिस्तान नया बॉल लेने का फैसला किया। 83 ओवर यानी 3 ओवर जो है, और नया बॉल थमा दी गई है स्पिनर को, महाराज। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर महाराज के हिस्से में आई है नई बॉल, और क्विंटन डिकॉक का जो साउथ अफ्रीका के कप्तान है उनका डिसीजन कि नई बॉल ले ली जाए। तो अब देखना ये होगा कि महाराज जो है वो नए बॉल से बॉल करेंगे, क्योंकि हार्ड होता है, थोड़ा स्किड भी करेगा बॉल और बल्ले पे भी आने के चांसेस हैं काफी। इस अवस्था में महाराज ने बॉल की, इसको ऑन पे खेले, मिड विकेट से स्क्वायर लेग की तरफ भाग के आना पड़ा फील्डर को। इस अवस्था में 1 रन का इजाफा किया फवाद आलम ने। महाराज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद करेंगे फहीम अशरफ को, आए गेंद की अंदर की जानिब आती हुई गेंद, सेकंड न्यू बॉल है ये, इसे ऑन साइड पर खेला, कोई रन नहीं बना। फहीम अशरफ 12, 88 पर फवाद आलम नॉट आउट। 215, 6 विकेटों के नुकसान पर 5 रन की लीड अब रह गई है। 83 ओवर के बाद यानी 3 ओवर डिले करने के बाद सेकंड न्यू बॉल ली है, इस मतलब फहीम अशरफ को
गेंद की है, इसको स्वीप किया, गेंद स्क्वायर लेग जाने के बजाय फाइन लेग की जानिब गई है। हाफ वे में तकरीबन खड़े हैं फील्डर, 2 रन बनाने का मौका नहीं था, सिर्फ एक ही रन बना, 216 6 विकेटों के नुकसान पर। अनीस, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इस मैच में लीड ले और लीड भी अच्छी खासी ले, वरना बहुत मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चौथी इनिंग पाकिस्तान ने खेली है। अगर 200 और 200 प्लस रन साउथ अफ्रीका ने करके पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो इस वक्त बहुत जरूरी है दोनों बैट्समैनों के लिए कि जितना लंबा खेल सकते हैं खेलें, और कोशिश भी वो कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान जो है वो खतरे से बाहर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रेशर किसी वक्त भी आ सकता है, 1-2 विकेटें गिरते ही। फवाद आलम बहरहाल अपनी सेंचुरी की जानिब गामजन है और बड़े Rabada coming in. तो कोशिश भी वो कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान जो है वो खतरे से बाहर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रेशर किसी वक्त भी आ सकता है, 1-2 विकेटें गिरते ही। फवाद आलम बहरहाल अपनी सेंचुरी की जानिब गामजन है और बड़े अभी भी पाकिस्तान जो है वो खतरे से बाहर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रेशर किसी वक्त भी आ सकता है, 1-2 विकेटें गिरते ही। फवाद आलम बहरहाल अपनी सेंचुरी की जानिब गामजन है और बड़े had a double bounce. It hasn't had a variable kick. There's no poison, no venom, nothing in it at the moment. In comes Rabada up to the wicket and bowls. This time it is cover driven off the back foot down towards the boundary. 4 runs. Lovely shot by Fahim Ashraf. Now he is turning. Fielders are getting into position. Rabada turns, runs away from us, passes the umpire and bowls to Fahim. Fahim covers up. He's a bit suspicious there. That ball just a bit low. And Fahim Ashraf keeps it out of harm's way, plays it out squarish of the wicket down towards cover point. There's no run. 220 now, Pakistan, as they say, are level. Rabada once again comes racing in and bowls to Fahim Ashraf short, and that one is hooked away. Okay. Sorry, my sight is blocked by a gentleman who has decided to stand right in front of me. Thank you very much, sir. In comes Rabada
up to the wicket, balls to Fahim Ashraf, short, and is that going to be edged and caught? It drops out in front of the fielder. He swung around Fahim Ashraf. Now there is a physio going on to the field. In fact, there's also one of these substitute players who are going on, not one, two in fact. It's not drinks, unless of course my watch is all wrong, which it should be. I mean, somebody been struck on the helmet, I'm not sure. It was Fahim Ashraf, he could have been. Yes, I think so. So this is a concussion break, as we call it, because the physio will have to pass Fahim Ashraf. That ball was rising, and what I thought was an edge was in fact off the helmet. Now, so there's a hold up in play, which gives us an opportunity to tell you that Pakistan are now 4 runs into the lead. They are 224 for 6. And hold up is because there was an edge, I think, was it or not? I'm not quite, no, I don't think so. It went straight and struck him on the helmet as he tried to hook that, and struck him on the top of the visor sort of thing. And because of that, play was stopped and the physio had to be called in because the concussion test has to be given, and the concussion has now been written into the laws of cricket by the MCC and of course supported by the ICC. It is that if you are declared unfit to play on because of concussion, you can be replaced by a player, and then you will take no further part in the match, but the player who's replacing you will become a full member of the side. He can bat, he can bowl, and of course he can field. In fact, they should have taken the drinks interval at this juncture. I'm not quite sure whether the umpires have done it or not. It's still 10 minutes away. I think the examination of Mr. Fahim Ashraf is over. He has come out with flying colours. He was smiling, grinning, and I think he was a bit sheepish as well. How did I miss that? Rabada really checked him with that bouncer, and he went all the way for the hook, got it on the forehead, where the forehead is, right on the helmet. It flew into the short leg position where umpires went and had a look as well, that had he edged that onto the helmet, then that would have been bye-bye birdie. End of the innings. In football, it would have been double tragedy. First of all, you get struck on the helmet and then you have to be given out. In comes Rabada and bowls again. This time, Fahim Ashraf just hangs his bat out very softly, very gently. Ball takes the outside edge and travels down towards Markram, who's gone off the field, is now coming back, and Peterson. Markram, who's gone off the field, is now coming back. Come on, in his place is going off. कोरोनावायरस से तहफ़्फ़ुज़ पाएं। The Peterson who played for South Africa, the all-rounder, left-arm spinner and batsman. This is another Peterson. It's going to be Maharaj, who's going to bowl to Fawad Alam. Up to the wicket, balls to Fawad. Fawad comes forward. All covered. The ball skids into him. This is a new ploy. I think it is being used these days fairly often, that you give the new ball to the spinner. He's coming in now, Maharaj, and bowls. This time it's driven quietly, comfortably.
Ball rolls away into mid-wicket where it is fielded and there is no run. 224 for 6. Alam 88. Ashraf 21. Rabada 2 for 51. Maharaj comes in and bowls to Fawad Alam, who cuts well down towards deepish backward point. The batsman crossover for a single, taking Fawad Alam to 89 and taking Pakistan into a lead of 5. They've now gone on to 225 for 6. Maharaj comes in and bowls to Fahim Ashraf, who comes forward, sedately forward, cautiously, carefully forward, and pushes it out in front of him. The ball trickles down towards Babuma, who's fielding in the covers, and there's no run. Maharaj getting ready and bowls. This time it's played out very carefully and there is no run. Maharaj once again goes back to the top of his mark, comes in and bowls, and this time Fahim Ashraf goes forward, plays it to mid-wicket where it is fielded. That also is the end of the over. 225 for 6. Alam 89. The shadows now beginning to lengthen. Peterson has to come out again because there's someone else going off. South Africans have had a long day in the field. They've toiled hard. They've been under the sun. Nobody's wearing a floppy hat. And of course it's not cold enough for anyone to wear a sweater. No spectators, remember. There are some officials, some very official-looking people roaming around. In comes Rabada, up to the wicket and bowls. This time the batsman comes forward for Alam and plays it towards mid-on, where it is fielded and there is no run. And of course all the kites and eagles, as you call them, having been disappointed that there is no leftover lunch thrown on the outfield, they have just gone away. They will have to look for their lunch somewhere else. Rabada comes in again and bowls to Fawad Alam. Fawad Alam goes half the circle round. The ball takes the edge. I don't know what it, somewhere struck him on part of the arm and then travels towards shortish gully. 225 for 6. Rabada 2 for 40. In comes Rabada and bowls to Fawad Alam, who's driven him off the back foot through the covers. 2 people are after it. One is covered, the other is coming from deep point. The batsmen take 1, turn around, take 2, and they complete the 3rd run. Good running between the wickets, good understanding, and a good throw from the boundary line. 3 more runs to Fawad. He now goes into the 90s. He's 92, 8 shy of his 2nd 100 this season in test matches. 228 for the loss of 6 wickets. Fahim Ashraf not out 21. On his return, he also got a duck, I remember, in test cricket, but he also got 100. In comes Rabada. Now to Ashraf. Ashraf comes forward, and has he edged that? I don't think so. It's going to be, we'll wait for the umpire signal. Ahsan Raza has come out of his place behind the wicket and he's looked at the ball and he hasn't signaled. That's wrong. He did edge it. And did it fly? Yes, that's a drop catch. That's a drop catch by Quinton de Kock. It flew low, but Quinton de Kock got the glove to it, and he should have caught it. 228 for 6. In comes Rabada and bowls to
Fuad Alam plays it out onto the onside. The ball goes down into the square leg region. Nortje comes running round, picks up, and the batsmen have two more. 230 for 6, 230. To the wicketkeeper. Fahim Ashraf, in fact, was dropped by de Kock when he was 21. That is the end of Rabada's over. Unlucky over from the point of view of the South Africans. Rather lucky from the point of view of Fahim Ashraf, who survived a possible chance. It should have been taken by Quinton de Kock behind the stumps. Now, are we going to see Maharaj continuing, or are we going to see some sort of normalcy returning? I think he is continuing. I wonder what's happened to Nortje and to Ngidi. They must be rubbing their hands in glee at the sight of the new ball, but they haven't been asked to use it. I wonder why now. Maharaj comes in, balls to Fuad Alam. Fuad Alam goes forward, plays it back to the bowler. He's not going to take any chances at all when he's just 7 short of his century. 30 for 6. What a tremendous... Fuad Alam, 93. And bowls to Fuad Alam, who has glanced him away down towards long leg. Rabada comes running round, picks up, throws in. The batsman complete a single, taking the score 231. Maharaj has got 2 for 53 so far. It's 231 for 6. Fahim Ashraf at the crease at the moment. 2 left-handers. In comes Maharaj and bowls to Fahim Ashraf, who sweeps well. Good bit of fielding by Ngidi at deep square leg. He picks up, throws in as the batsmen complete 2 more runs. The ball isn't turning at all. That ball was pitched on the middle and off and just went straight. Naturally, by nature, Fahim Ashraf is a stroke player. That's why he's sent at about number 6 or 7 at times, or 8. In comes Maharaj and goes to Fahim Ashraf, who goes forward, just props forward, walks forward. And then, as a matter of courtesy, as the ball drops out in front of him, he walks up, picks it up and hands it over to Quinton de Kock, who this time catches it. Maharaj once again. On the onside, there is a forward short leg, a long leg, a deep square leg, a mid-wicket and a mid-on. In comes Maharaj and bowls to Fahim. Fahim covers up. That's a good delivery. Fahim covers up and pushes it out onto the offside. Travels into the covers where it is fielded by Bavuma, and that is the end of the over. 233 for 6 at the end. Chisholm back. Who's gone now? He had gone into the dressing room. Rabada is going to continue. He's going to bowl to Fuad Alam. The two batsmen have had a word with each other in the middle of the pitch. Fuad settles down in his usual stance. Rabada comes in and bowls to him. And Fuad Alam just minimum of backlift
a maximum of defense, plays it out to mid-on where it is fielded and there's no run. Ngidi, the fielder there. So there is now two slips. There's the first slip and there's also a third slip. And there's a man, squarish third man boundary. There's one at deepish cover and the fifth man on the offside is at mid-off. In comes Rabada and bowls to Fuad Alam. Fuad Alam is not very comfortable there. He didn't move his feet, he just waved his bat at it. Got the bottom part of the bat, traveled towards the slips. Kasigo Rabada playing his 43rd or 44th test match. 44th test match, I think it is. He is turning. He breaks into his run. Arm swing. Goes to Fuad Alam. Fuad Alam covers up. Good delivery, that one. Forcing Fuad Alam into a defensive stroke. 233 for 6. Fuad Alam remains on 94. Fahim Ashraf on 24. Fuad Alam looks around the field now. On the onside, there should be a short leg. There's a mid-on, and there must also be a deep square leg. Yes, there is. I can see through the beams of the roof of the stand next door. In comes Rabada and bowls again. Fuad Alam covers up this time. No hurry, no worry, no flurry. Just keep pushing on. Fuad needs 6 for his 100 and then he can build on that. Pakistan can build on their lead, which is already 13 runs. Rabada turns, comes in and goes to Fuad Alam. Fuad Alam comes forward rather tentatively, rather gingerly, but keeps the ball away from the wickets, and it travels to Ngidi, who's fielding at mid-on, and there is no run. Rabada comes back to the top of his mark. Hasn't got a wicket today. Had 2 yesterday. In comes Rabada and bowls to Alam, and Fuad Alam goes forward. Plays it out towards mid-on where Ngidi is waiting and fielding, and there is no run. That should be the end of the over, although the umpire doesn't seem to think so. He isn't moving. What is the problem? I'm not quite sure. Aleem Dar, and there is no run. That should be the end of the over. What is the problem? I'm not quite sure. Aleem Dar has gone and had a word with one of the South African players, and Hassan Raza at last has dragged his point position at the pavilion end. Is it going to be Maharaj to continue it, or are we going to see a bowling change? I think it's Maharaj going to commentary. It's going to be Tanveer Iqbal and Rana Ashfaq. बहुत शुक्रिया चिश्ती मुजाहिद साहब। तो फिर आखिर पाकिस्तान जो है वो लीड हासिल करने में कामयाब हुआ। इस वक्त तक 13 रन की लीड है। 233 है पाकिस्तान का स्कोर। 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। महाराज नया हुआ तरीके हैं जिस वक्त इस गेंद को आइस के खिलाफ पुश किया। फहीम अशरफ ने शॉर्ट कवर्स की जानिब रन बनने का मौका नहीं। अच्छी गेंदें करवाई हैं आज रबाडा तौर पर। सेकंड न्यू बॉल के साथ भी अच्छी गेंदें करवाई। इस मरतबा आए गेंद की अच्छा स्वीप करने में कामयाब हुए हैं और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर आकर फील्ड की गई। दूसरे रन के लिए वापस मुड़े फहीम अशरफ और अपने 2 रन मुकम्मल किए। राना अशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। 26 कि फहीम ने हमारा आलम का अच्छा साथ निभाया है। रिजवान के आउट होने के बाद आए थे और अब तक
एक अच्छी बैटिंग की है, 26 बड़े कीमती रन भी बनाए हैं उन्होंने। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छा साथ निभाया है और फवाद ने भी भरपूर उम्दा बैटिंग की है और इस गेंद को कवर्स में ड्राइव किया जो कि आगे गिरी थी और गेंद गई फील्डर के पास, कोई रन नहीं बन सका। 235, 6 खिलाड़ी आउट, 15 रन की अपना सिर्फ पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है। बल्कि ये भी अच्छी बात है कि 2 सेट बैट्समैन विकेट पे हैं और मजमूई तौर पर 4 विकेट्स पाकिस्तान के पास बाकी हैं। अगली गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी उसे स्टेयर किया थर्ड मैन की जानिब, 1 रन हासिल किया बैट्समैन फहीम अशरफ ने और फहीम अशरफ ने 27 रन बनाने के लिए 48 गेंदें खेली हैं। और फवाद का जो हम पिछले स्पेल में भी जिक्र कर रहे थे कि ये 50 में मानते नहीं है, ये कहते हैं वो 50 किए तो 100 करने चाहिए, तो 6 रन अगर और कर ले तो उनकी तीसरी सेंचुरी होगी विदाउट अ सिंगल 50 अगर करते हैं। तो बॉलिंग साइड को अगर फवाद को रोकना है सेंचुरी बनाने से तो उन्हें 50 न करने दिया जाए। महाराजा गेंद की अपनी क्रीज से बाहर निकले, जोरदार शॉट है, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 6 रन है ये वाइड खेला, इसके साथ ही अपने 100 रन मुकम्मल किए। तो वेल डन फवाद आलम, बहुत खूब। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात में अच्छी बैटिंग की, 100 रन बनाए और एक बार फिर उनकी जो रिवायत है कि वो जब भी 50 बनाते हैं उस 50 को 100 में कन्वर्ट करते हैं, एक बार फिर उन्होंने इस बात का सबूत दिया। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ, पाकिस्तान के मैनेजमेंट स्टाफ ने खड़े होकर तालियां बजाकर उन्हें दाद दी और फवाद ने अपने मखसूस अंदाज में उनका शुक्रिया अदा किया और इस तरह ये तीसरी उनकी सेंचुरी और साथ साथ पाकिस्तान का स्कोर 242, 6 विकेट के नुकसान पर। काफी उम्दा बैटिंग, 8 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल है। तो बहुत ही शानदार, बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल, बड़ी बरवक्त इनिंग खेली है फवाद आलम ने। और पाकिस्तान कल जब तकरीबन यही वक्त था जब मुश्किलात का सामना करना शुरू किया तो पाकिस्तान ने उस वक्त से लेकर अब तक अपनी विकेट की भी हिफाजत की, पाकिस्तान के लिए रन भी बनाए और पाकिस्तान को अब 22 रन की लीड तक पहुंचा दिया है। और अब ख्वाहिश और कोशिश होगी कि इस लीड में मजीद इजाफा किया जाए। इस मतलब बैकफुट पर आए, कट करने के लिए गए थे लेकिन रन नहीं बन पाए इस मरतबा। और ओवर का इख्तिताम हुआ है महाराज के इस ओवर का, जिसमें 6 रन छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए फवाद आलम। और फवाद आलम अपने होम ग्राउंड के ऊपर ये टेस्ट मैच खेल रहे थे और उन्होंने भरपूर सबूत पेश किया है कि चूंकि ये मेरा होम ग्राउंड है तो मैं इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, इस एक जो कोपल है घास की उससे मैं वाकिफ हूँ, लिहाजा मैं यहाँ अच्छा ही खेलूंगा। जी हाँ, पाकिस्तान के स्कोर कार्ड में 100 रन इनके नुमाया हैं, 51 अजहर के और 33 रन बनाए थे मोहम्मद रिजवान ने और 27 पे है अब फहीम अशरफ और 221 गेंदों पर 100 रन बनाकर फवाद आलम नॉट आउट है और नौकिया एक बार फिर तैयार हैं गेंद करने के लिए मीडिया बॉक्स एंड की जानिब से। ऑफ साइड में स्लिप, गली, कवर्स, मिड ऑफ और डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पे मौजूद है। अब कुछ शोल्डर्स डाउन महसूस होते हैं साउथ अफ्रीकन फील्डर्स के, क्योंकि पाकिस्तान की बढ़तरी 22 रन की हो चुकी है। इस दौरान नौकिया की गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी, गेंद की लाइन में आकर वापस बॉलर की जानिब गेंद को हल्का सा दबा कर खेले फहीम अशरफ। किसी रन का कोई इजाफा नहीं और जिस तरह की बैटिंग हो रही है अब महसूस नहीं हो रहा कि विकेट में कोई डीमंस हैं, विकेट में कोई खतरा है बैट्समैनों के लिए। ये इवन ये भी नहीं हो रहा कि थर्ड सेशन में विकेट्स गिरती हैं। तो क्रिकेट जिसे कहते हैं बड़ा अजीब और गरीब खेला। आप देखें कि 3 टेस्ट मैचेस टाई हो चुके हैं, टेस्ट मैचेस टाई, 4 इनिंग्स के बाद मैच वे टाइड। बहरहाल आज बड़ी शानदार इनिंग खेली फवाद ने और हमारे दोस्त बाजवा साहब ने बताया कि 13,000 जो फर्स्ट क्लास रन है वो भी मुकम्मल कर चुके हैं इसी अपनी इनिंग्स के दौरान। करीब है नॉट कंप्लीटेड बट इज वेरी नियर टू कंप्लीट 13,000 रन इन हिज फर्स्ट क्लास करियर। ये बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट क्लास करियर में 13,000 रन आपके हों। कुछ खिलाड़ी स्टांस के साथ, उसी स्टांस के साथ, एंड कंटिन्यूइंग स्कोरिंग नाउ रन इन टेस्ट क्रिकेट और अब 500 रन इनके टेस्ट क्रिकेट में हो चुके हैं इसी स्टांस के साथ। और ये पिछले 2-3 टेस्ट मैच में इनकी 2
सेंचुरियां, एक न्यूजीलैंड में पर्टिकुलरली। इस दौरान दौड़ना शुरू किया नोकिया ने, राउंड द विकेट गेंद की और इस गेंद को फहीम ने निकाल दिया है थर्ड मैन बाउंड्री की जाने। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद स्क्वायर थर्ड मैन से बाहर। एक और चौका। अब रन्स पाकिस्तान के लिए बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान की बढ़तरी में इजाफा हो रहा है और जूं पाकिस्तान की सबकत बढ़ेगी साउथ अफ्रीका पर प्रेशर आएगा, चूंकि उनको थर्ड इनिंग्स खेलनी है और दूसरे दिन का खेल खत्म होने में कोई 1.25 घंटे का वक्त बाकी है और उसके बाद यकीनन विकेट में वेयर एंड टेयर आएगा, परेशानी होगी। और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने खेल के पहले दिन भी तंग किया था साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को, तो पाकिस्तान की बढ़तरी बढ़ने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका के लिए फ्रस्ट्रेशन और परेशानी। डीप बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर अब भी उसी जगह मौजूद हैं, हालांकि गेंद थर्ड मैन से निकली थी लेकिन फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं की, जो कि सही भी है। इस दौरान दौड़ना शुरू किया नोकिया ने, राइट आर्म राउंड द विकेट एहसन रजा को क्रॉस किया गेंद की। इस बार भी गेंद को ड्राइव किया लेकिन फील्डर मौजूद हैं मिड ऑपोजिशन पर, अपने दाएं जानिब जाकर उन्होंने गेंद को रोका, रन बनाने का मौका नहीं। 246 पे 6, फवाद 100, फहीम 31। तो अच्छी बैटिंग हो रही है पाकिस्तान की जानिब से। आज दिन भर में अब तक तकरीबन कोई 3 घंटे का 5 घंटे का खेल हो चुका है और 5 घंटों में पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ियों का नुकसान उठाया है और 213 रन्स बने हैं और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। नौतिया आए इस मतलब इस गेंद को पुल करने के लिए गए थे लेकिन गेंद एक बार फिर उनके जिस्म से आके टकराया फहीम अशरफ के। पहले एक हेलमेट पर भी गेंद लगा था और फिर उनका फिट करार दिया, अब दोबारा बैटिंग कर रहे। और बहरहाल आज ये सारी तवज्जो मरकूज रही खासतौर पर जब निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी फवाद आलम ने। क्या वो अपनी रिवायत के मुताबिक, अपनी तरीक़ाकार के मुताबिक जो है अब 50 को 100 में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये तवज्जो रही कि क्या पाकिस्तान लीड हासिल करने में कामयाब होता है। अगली गेंद इस मरतबा ड्राइव किया, अच्छा फुल ड्राइव था, आगे बढ़ी हुई गेंद को लेकिन सीधा मिराफ के फील्डर के पास आया, रन बनने का कोई मौका नहीं। इसके साथ ही यहाँ ओवर मुकम्मल हुआ। तो आज जैसे मैं कह रहा था कि जब मैच खत्म हुआ यहाँ अब ड्रिंक्स मैदान की तरफ जाती हुई और खिलाड़ी जो है यकीनन अब ड्रिंक्स से लुत्फानंदोज होंगे। तो हम बात करते हैं कि कल जब खत्म हुआ था मैच पहले दिन का, दूसरे दिन का, तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है काफी डावाडोल थी। पहले दिन का मैच बिल्कुल पहले दिन का डावाडोल और काफी डावाडोल इसलिए कि 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए थे और सिर्फ 33 रन जो थे वो बोर्ड पे थे और पाकिस्तान को कल 18 ओवर्स खेलने थे और बमुश्किल तमाम पाकिस्तान वो 18 ओवर्स खेल के 4 विकेटों के नुकसान पर जान छुड़ाकर मैं समझता हूँ कि क्या बहुत अच्छा लग रहा है इस्माइल के। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बस बच बचा के किसी तरीके निकले और 4 विकेटों का तावान अदा किया उन 18 ओवर्स में। और आज जब कल बहुत से हमारे जो साथी हैं दूसरे चैनल्स के ऊपर वो काफी और बजा तौर पर तनकीद भी कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्यों ऐसा रुझान है, ऐसा अंदाज है, ऐसा एटीट्यूड है कि जरा सा अगर प्रेशर पड़ता है तो बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं और बड़ा पॉपुलर हो जाते हैं। तो कल के बाद आज जब सुबह इनिंग्स का आगाज हुआ तो यकीनन उस सारे प्रेशर के साथ जो है वो अजहर अली और फवाद आलम ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया था और यहाँ जो लोग भी मौजूद थे वो समझते थे कि अगर ही पाकिस्तान इस प्रेशर से बाहर निकल सकेगा, पाकिस्तान अच्छा स्कोर कर सकेगा, पता नहीं पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट इनिंग में लीड हासिल कर सकेगा, क्या पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट इनिंग लीड कंसीड कर जाएगा। तो ये सारी बातें होती रही और बिल आखिर अब तक जो खेल हुआ है, जैसे मैं पहले कह रहा था, तकरीबन 5 घंटे का ये खेल हो गया है। 233 कितने रन बने? जो 213 रन बने हैं और 5 घंटे 15 मिनट का खेल टू बी एग्जैक्ट हो चुका है और खेल जब एक्सटेंड होगा तो 1.25 घंटा और लगा लें। 2 विकेटें पाकिस्तान ने कमाई है। मैं परेशान इस बात से हूँ कि कल तो उन्होंने तनकीद कर ली हमारे जो आज क्या करेंगे? माय क्वेश्चन इज, सुबह भी मैं कुछ लोगों से मिला हमारे कमेंट्री बॉक्स से बाहर जो मीडिया बॉक्स है, तो उनका ये कहना जी ये तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट में स्पेकुलेशन आपको इतनी करनी नहीं चाहिए। देखें जब 15 या 16 लोगों का ऐलान हुआ था उसमें 11 लोगों ने खेलना था, ठीक है, और उसमें आपने 2 नौजवानों को या 2 प्लेयर्स को आपने
डेब्यू करवा दिया। अब बात यह है कि उसमें 4 और बच गए, तो हर आदमी के सामने अगर टीम रखी जाए, हर आदमी अपनी पसंद का एक नाम देता है, लेकिन खासतौर पे सोशल मीडिया के आने के बाद ये फेसबुक पे ऐसा हो नहीं सकता कोच हो। और मैं एक और भी बात समझता हूँ कि जब से ये सिलेक्शन कमेटीज वगैरह बड़ी हाईलाइट होती हैं और मीडिया में इनका बड़ा तस्करा आता है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कोई एक ऐसी टीम जिसके ऊपर सबका एतमाद हो कि हाँ ये बिल्कुल मुनासिब टीम है, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। होता भी नहीं। तो शकील की जो है वो बात हो रही है कि नहीं उन्हें जरूर डाला जाना चाहिए, की बात हो रही है, साजिद की बात हो रही है, उन्हें बहुत जरूर, ठीक है ये बात ठीक है, लेकिन अब ये जो 2 खेले हैं फिर इनके बारे में कहा जाता है कि इनको क्यों नहीं खिलाया, इनको क्यों नहीं। इमरान भट्ट ने फील्डिंग बहुत अच्छी की, ठीक है, कल अगर वो आउट हुई तो और भी 3 खिलाड़ी आउट हुए, और आपके नौवान ने डेब्यू पे 2 विकेटें पहले दिन एज स्पिनर ली, वो भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कारकर्दगी है। और जाहिर सी बात है कि हो तो ये भी सकता था कि इमरान खान को चांस ना मिलता खेलने का, और इतने बड़े रिकॉर्ड ना होते, और बाकायदा चांसेस है कि चांस ना मिलता। उनकी ऑटोबायोग्राफी से आप कल कुछ जो है वराक शेयर कर रहे थे मेरे साथ, तो ये तो है। फिर जाहिर सी बात है कि 11 खिलाड़ी पूरे मुल्क में से जब खेलेंगे तो हर किसी को चांस मिलना जरूरी भी नहीं है, और जिसको मिले वो परफॉर्म करे ये भी जरूरी नहीं है। कल भी हम बात कर रहे थे कि अब आप ये देखिए कि इतना बड़ा फर्क आया है कि रिमोट एरिया से भी जो है वो खिलाड़ी आना शुरू हुए हैं, जबकि इससे पहले सिर्फ कराची और लाहौर की वो समझिए अजारादारी थी, और कहीं दूसरे इलाकों के खिलाड़ियों को बहुत कम चांसेस मिला करते थे। लेकिन अब हमारी जो कौमी सतह के मुकाबले हैं या नेशनल साइड है, उसमें आपको रिमोट एरियाज के बहुत से खिलाड़ी मिलेंगे। इस दौरान नए ओवर की पहली गेंद जो कि पानी के वक्त के बाद मार्करम ने शुरू किया है और गेंद गई कवर्स में, तो अब मार्करम को आजमाने का फैसला किया गया है, क्योंकि विकेट मिल नहीं रही और अच्छे अंदाज में दोनों बैट्समैन रन बना रहे हैं। अब न सिर्फ ये कि ये विकेट नहीं गिरी बल्कि रन अब तेजी से आ रहे हैं, दोनों बैट्समैन कुछ डोमिनेट कर रहे हैं। ये गेंद जो कि स्लाइटली ऑफ स्टंप से बाहर थी उसे आहिस्ता से पुश कर दिया कवर्स में फवाद आलम ने, और फवाद आलम जिन्होंने आज अपनी 3री टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की है। कन्वर्जन रेट बहुत जबरदस्त है, बल्कि 100% है, अब तक उनकी कोई 50 है ही नहीं। मुझे याद आता है कि पाकिस्तान में एजाज अहमद जो वन डाउन के बैट्समैन है, उसके अलावा 5 नंबर पे बैटिंग करते रहे, उनकी 12 ही 50 थी टेस्ट मैचेस में और 12 ही सेंचुरियां थी, और वो भी बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट था। तो इनकी तो कन्वर्जन रेट की बात तब होगी जब 3 50 कुछ हो जाए और 3 सेंचुरियां, तो इनका तो 100%। और इस दौरान 1 रन जो है वो और हासिल किया फवाद ने, फवाद पहुंचे 101 पर और स्कोर 247 पे 6। और राना वो थोड़ी देर पहले जब स्कोर 111 था उस वक्त आपने डेविड शेफर्ड को याद किया था, नेल्सन को याद किया था, बातों में 222 का हिंसा आया था जब फवाद आलम ने 222 गेंदें फेस की थी, तो मैं आपकी तवज्जो नहीं दिलाई, वरना बहुत लंबा किसा इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में फहीम ने, और गेंद गई फाइन लेग पर। 1 रन का और इजाफा हुआ, इस 1 रन के साथ 248 for 6, और फहीम अशरफ का स्कोर हो गया है 32 रन। 32 पर फहीम अशरफ और 101 पर है फवाद आलम। 224 गेंदें खेली हैं फवाद ने। सामना करेंगे मार्करम का, पहली गेंद है, पहला ओवर है मार्करम का। आए गेंद की, इस मरतबा इस गेंद को ड्राइव जरूर किया लेकिन गेंद सीधा आया मिराफ के फील्डर के पास, रन बनने का कोई मौका नहीं। और एक बार फिर अब अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद करवाएंगे मार्करम। 2 रन अब तक बने हैं उनके इस ओवर में। विकेट आए, गेंद की बैकफुट पर आए, गेंद को कट किया, शॉर्ट कवर के फील्डर के नजदीक से गेंद निकला है और डाइव लगाकर रोकने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे, कोई उसे कवर करने के लिए मौजूद नहीं था। तो 4 रन हासिल हुए हैं फवाद आलम को। एक और चौका फवाद आलम के लिए। मार्करम ने 6 रन दिए अपने पहले ओवर में। पाकिस्तान के 250 रन भी मुकम्मल हुए, 252 for 6। जिस तरह मैंने कहा कि आप तेजी के साथ रन बना रहे हैं, और जो 5th हाफ सेंचुरी है वो सिर्फ 82 गेंदों पे बनी है, जबकि चौथी जो है वो 70 गेंदों पे बनी थी। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए रन तेजी से आ रहे हैं, दोनों बैट्समैन वेल सेट रहे, और जनूबी अफ्रीका के लिए यकीनन ये वरीसम सिचुएशन है, स्पॉट ऑफ बॉर्डर पे है वो, और फवाद और उनके साथ मिलकर फहीम अशरफ पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम
कर रहे हैं और पूरे दिन में सिर्फ 2 विकेटें गिरना यकीनन साउथ अफ्रीका के लिए एक लॉन्ग हार्ड वर्किंग ये डे है। 219 रन का अब तक इजाफा हुआ है और अभी भी आज के दिन में काफी खेल बाकी है। नोकिया अपने बॉलिंग के निशान पर मौजूद हैं जो कि राइट आर्म राउंड 2 विकेट गेन करेंगे। मिड ऑन पोजीशन पर मौजूद है नगीडी, एक फील्डर मौजूद है मिड ऑफ की पोजीशन पर जो कि मार्करम है, एक खिलाड़ी कवर्स में, एक खिलाड़ी पॉइंट पर स्लिप डीप बैकवर्ड पॉइंट मुसलसल बाउंड्री पे है। इस दौरान राइट आर्म राउंड विकेट आए गेंद की, गेंद स्लाइटली ऑफ स्टंप से बाहर। बैट्समैन ने गेंद को खेलने की जरूरत महसूस नहीं की और गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। साए इस वक्त लंबे हो रहे हैं और अजाने असर भी इस वक्त जो है सुनाई दे रही है कहीं बैकग्राउंड से। हालांकि वक्त जो है वो बिल्कुल हो चुका है कराची में अजाने असर का और मगरिब का वक्त तकरीबन 6 बजे होता है, तो 5:30 बजे तक खेल आसानी से जारी रह सकेगा और जो ओवर्स बाकी हैं आज के खेल में वो यकीनन हो सकेंगे क्योंकि इस ओवर के बाद मैं समझता हूँ कि 15 ओवर्स का खेल जो है वो बाकी बचेगा आज के दिन में। इस दौरान दौड़ना शुरू किया गेंद की नोकिया ने, अच्छी गेंद इस मरतबा इनसाइड एज होकर उनके पैड्स पे लगी और उसके बाद ऑफ साइड में गई, कोई रन नहीं, 252 पे 6। आपने एक और बात भी शायद नोट की हो कि बहुत देर के बाद आप देख रहे हैं कि ऑफ साइड पर 5 फील्डर हैं और ऑन साइड पर 4 फील्डर हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि ऑफ साइड के ऊपर 3 फील्डर रखकर जो है वो गेंदें हो रही थी। वो आपसी की बात है कि चूंकि अब जरा तेजी के साथ रन बन रहे हैं और बैट्समैन दोनों जानब जो है वो शॉट्स खेल रहे हैं, लिहाजा अब जरा दिफाई अंदाज ज्यादा इख्तियार करने की कोशिश करेगा जनूबी अफ्रीका। अगली गेंद इस मरतबा बैकफुट पर आए, गेंद को प्लेस किया है कवर की पोजीशन पर। जब तक कवर पॉइंट की पोजीशन तक फील्डर पहुंचते गेंद को फील्ड करते दूसरे रन के लिए अपनी क्रीज में वापस मुड़ते हुए पहुंचे हैं फहीम अशरफ। 34 है फहीम अशरफ का स्कोर, 58 गेंदें उन्होंने खेली है और 34 रन बनाए हैं और पाकिस्तान का स्कोर अब 254 रन हो गया है। आज आप सामने वाले स्कोरबोर्ड की जो मैनुअल स्कोरबोर्ड है उसका जिक्र कर रहे थे, अगर से वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके ऊपर जो है कुल स्कोर आ जाता है, जो बैट्समैन खेल रहे हैं उनका स्कोर आता है। गेंद की इस मरतबा इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए, अच्छा शॉट खेला है, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर पहले यहाँ खेलते हुए 2 रन हासिल हुए, इस मरतबा चौका लगाने में कामयाब हुए, तो वेल प्लेड फहीम अशरफ। बड़ी ही उम्दा और खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा और इस वक्त पाकिस्तान के बैट्समैन मुकम्मल तौर पर हावी है साउथ अफ्रीकन बॉलिंग पर। अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा। 258 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की बर्तरी 38 रन पर पहुंच गई है, 4 विकेट्स बाकी हैं और फहीम अशरफ इनफरादी तौर पर बड़ी ही उम्दा बैटिंग करते हुए 38 के स्कोर पर जो है वो नॉट आउट है और उनके साथ विकेट पे मौजूद है फवाद आलम जिन्होंने आज अपनी तीसरी टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की है। जुरान नोकिया लेफ्ट आर्म राइट आर्म राउंड द विकेट, इस गेंद को पुल किया, अच्छा शॉट, मिड विकेट के फील्डर ने कुछ टेरिटरी कवर की और गेंद को फील्ड किया। इस दौरान 1 रन का मौका मिला फहीम को। 259 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर, बर्तरी पाकिस्तान की हो गई है 39 रन की और अब भी 4 विकेट बाकी हैं और खेल का आज का आखिरी सेशन इस वक्त जारी है और ये दूसरे दिन का खेल है। 39 रन में 60 गेंदों पर, तो फहीम अशरफ का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 75% और फवाद जो है वो 105 रन पर नॉट आउट हैं 226 गेंदें खेलने के बाद। तो दोनों ही बैट्समैन अब न सिर्फ विकेट को ऑक्यूपाई किए हुए हैं बल्कि तेजी के साथ रन बना रहे हैं। तकरीबन कमोबेश अब हर ओवर में हमें बाउंड्री भी देखने को मिल रही है, गली और स्लिप अब भी मौजूद। नोकिया राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर एहसन रजा के पास से गुजरे, गेंद की और गेंद जो कि स्टंप्स में आ रही थी नीचे रही और जरा सी बाहर ऑफ स्टंप के और गेंद गई विकेट कीपर और कैप्टन क्विंटन डिकॉक के ग्लव्स में। 259 6 खिलाड़ी आउट, एक अच्छी गेंद काफी देर के बाद कराई यहाँ पर नोकिया ने। खुशकिस्मत रहे फवाद आलम की गेंद उनके स्टंप्स के बिल्कुल करीब से निकलता हुआ विकेट कीपर के ग्लव्स में पहुंचा और वो बोल्ड नहीं हुए। तो अब जबकि तकरीबन आज खेल में अब मेरा ख्याल है कि 15 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है। ये कमेंट्री पोजीशन में हम तब्दीली करेंगे। पाकिस्तान का स्कोर जो है वो अब 39 रन की लीड पाकिस्तान को हासिल है। 259 है स्कोर, 259 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। फवाद 105 रन पर और फहीम अशरफ जो है 39 रन पर नॉट आउट है। तो कमेंट्री पोजीशन में तब्दीली है। अनीस रहमान माइक्रोफोन पर आ रहे हैं।
हैं और उनके साथ है हारिस। बहुत शुक्रिया तनवीर इकबाल और राना। नया ओवर शुरू हुआ है जिसको पहली गेंद को खेले ऑन साइड पर और 1 रन का इजाफा किया है फहीम अशरफ ने। 40 रन पर पहुंच गए फहीम अशरफ। 105 रन फवाद आलम के, 260 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। तकरीबन अब मुकर्रर ओवर में 1 घंटा बाकी और 15 ओवर बाकी रह गए हैं, तो बहुत ज्यादा ओवर कैरी करता हुआ नजर नहीं आ रहा खेल। दौरान बैकफुट पर जाकर इसको कट किया है ऑफ साइड में। 13,000 रन के करीब पहुंचते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फवाद आलम, जिन्होंने इंतहाई शानदार अंदाज से बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त दिफाई बैटिंग, साथ साथ एग्रेशन भी शो किया। और दिलचस्प बात यह है इसके छक्के से उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। उनकी स्ट्रॉन्ग माइंड का अंदाजा लगाइए। मैन ऑफ फुल कॉन्फिडेंस, और क्यों ना हो कि इसने बहुत पेशेंस इनिंग खेली है, बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ और पूरी सलाहियत रखता था, और उसने प्रूव कर दिया कि मुझे 12 साल या 11 साल जो इग्नोर किया है उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा। और सारे यंगस्टर को ये बात जरूर इस चीज से सीखनी चाहिए कि इसके पेशेंस से, इसके सब्र से, कि इसने जो हिम्मत नहीं हारी और लगा रहा, डटा रहा, और उसको अल्लाह ने उसकी सुनी और आज देखे माशाल्लाह वो 106 रन पर बैटिंग कर रहा है। तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मुश्किल सूरत में टीम को समझना था। 40 रन पे 33 रन पे आपके 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो एक मुश्किल सूरत हाल थी जिससे पाकिस्तान की टीम थी, और अजहर के साथ पहले पार्टनरशिप, फिर रिजवान के साथ और अब फहीम अशरफ के साथ। मैं पहले एक बात कह रहा था नहीं, इसके फहीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रन करे और पार्टनरशिप करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फहीम जैसी फॉर्म उसकी है माशाल्लाह, और वो जिस तरह से खेल रहा है, तो एक पाकिस्तान एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है कायम करने में तैयार, वो तैयार कर सकेगा और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लीड ले सकेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है कमांडिंग पोजीशन में आ सकती है। बिल्कुल, अभी भी ये 4 विकेटें बाकी हैं और 2 सेट बैट्समैन विकेट पर मौजूद हैं। 40 रन जो है वो बना चुके हैं फहीम अशरफ, और फवाद आलम अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। ऑलरेडी 42 रन की लीड पाकिस्तान को हासिल हो चुकी है, और अभी भी आज की खेल के 14 ओवर बाकी हैं। जो नई बॉल का खतरा था वो भी ऑलमोस्ट टल चुका है, और अब ये वो मौका है जिस पर कैपिटलाइज करना चाहिए पाकिस्तान की। कल जब आखिरी 18 ओवर रह गए थे तो डोमिनेट कर रहा था साउथ अफ्रीका, और उसने प्रूव भी किया कि जब 4 विकेटें उसने हासिल की। लेकिन अब प्रेशर में है साउथ अफ्रीकन बॉलिंग और फील्डिंग, क्योंकि लीड पाकिस्तान ने ले ली है और दोनों सेट बैट्समैन विकेट पर मौजूद है। बिल्कुल सही बात की आपने, और लीड का अपना एक प्रेशर होता है। नया शुरू होता हुआ बाकिया है बॉलर, उनकी इस गेंद को ऑन साइड पर खेला, बड़े इत्मीनान के साथ अब बैटिंग कर रहे हैं। अब कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, हर गेंद पर तकरीबन रन बनाने की पोजीशन में है और कोशिश भी कर रहे हैं। 263 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ये ऐसी तरह होता है क्रिकेट में, जब आप दबे हुए होते हैं तो आपको जो है वो इस प्रेशर को जो आप पर पड़ रहा होता है उसको ऑब्जॉर्व करना होता है, और जब आप उस प्रेशर से निकलने में कामयाब होते हैं तो दूसरी टीम को, अपने अपोनेंट को दबाना होता है। और जब तक कि आपके पास मौका हो आपको इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए, ताकि एक मरतबा राइट आर्म विकेट आए। गेंद की ऑफ स्टंप पर जाकर, ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, इसको कट किया है, डीप थर्ड मैन की जानिब गेंद गई, और दूसरा रन भी तेजी से मुकम्मल किया। विकेट कीपर अपनी पोजीशन पर नहीं पहुंचे थे, अगर वो अपनी पोजीशन पर होते तो शायद कोई सूरत हाल जो है खतरनाक हो सकती थी बैट्समैन के लिए, लेकिन बिल्कुल अलर्ट थे फवाद आलम। उन्होंने ये देख लिया था कि फील्डर को भी दौड़कर दूर तक आना है और विकेट कीपर भी अभी अपनी जगह पर ही खड़े हैं, तो उन्होंने 2 रन बनाए। 319 मिनट हो चुके हैं फवाद आलम को, वो अपने रन भी भागे हैं, अपने पार्टनर के रन भी भागे हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये अभी डबल लिया है वो जो है बहुत ही काबिल सताइश है कि बहुत तेजी के साथ भाग के वापस आए, तो इससे इनकी फिटनेस और डिटर्मिनेशन भी जाहिर होती है। एक मतलब फवाद को आए गेंद की, ऑफ स्टंप पर गेंद आहिस्ता से टैप किया ऑफ साइड में, लेकिन गली से फील्डर पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। 265 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 45 रन की बढ़तरी ऑलरेडी पाकिस्तान की हो चुकी, 4 विकेटें बाकी है। इसके बाद 13 ओवर्स का खेल आज बाकी है, आज दूसरा दिन है,
तो यकीनी तौर पर आज का दिन जो है वो हर सेशन भी और पूरा दिन भी पाकिस्तान के नाम रहा है। या यकीनन ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि थ्रू आउट अभी तक जो 2 सेशन हो चुके हैं और तीसरा सेशन जारी है, पाकिस्तान जो है उसने डोमिनेट किया है, अपनी बर्तरी साबित की है पाकिस्तान के बैट्समैनों ने। जी हाँ, कर्टसी यकीनन फवाद आलम, अजहर अली, मोहम्मद रिजवान और अब फहीम अशरफ। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही जरूरी था कि फहीम अशरफ जो है वो एक पार्टनर बन सके फवाद आलम के साथ, एक लंबी इनिंग खेल सके, क्योंकि फवाद तो काफी देर से खेल रहे हैं, तो उनको एक पार्टनर की तलाश है। क्योंकि इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि यासिर शाह आएंगे बैटिंग करने, तो कि यासिर शाह के ने 100 कर रखे हैं, बोल किया बहुत जोरदार तरीके से, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में और गैप नहीं बना सके फवाद आलम। अच्छा शॉट था। 265, 6 विकेटों के नुकसान पर एक स्लैब गली डीप बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। इसके अलावा एक फील्डर कवर पोजीशन पर खड़ा है बैट्समैन से कुछ 25 गज के फासले पर, 30 गज के फासले पर। अगली गेंद क्या की वापस बॉलर की जानिब खेले, कोई रन इस गेंद पर नहीं बना। इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ। 265 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। फहीम अशरफ ने 42 रन 64 गेंदों में बनाए हैं। तो न सिर्फ उन्होंने साथ दिया फवाद आलम का, बल्कि स्ट्राइक भी रोटेट किया है, शॉट्स भी खेले हैं, तो रन की रफ्तार भी निस्बतन ज्यादा हुई है उनके आने के बाद। देखें, ये जो गेम है उसमें कभी बॉलर हावी होता है, कभी बैट्समैन हावी होता है। जब बॉलर हावी होता है तो बैट्समैन जो है उसको टाइम को रियलाइज करके, अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन जो है बॉलर को रिस्पेक्ट देता है, वो जो है बॉल को रोकना, बॉल को छोड़ना। जैसे आज दोनों बैट्समैन ने, फवाद और अजहर ने स्ट्राइक रोटेट किए, वो होता है असल तरीकाकार और बेसिक यही है। ओवर इस दौरान शुरू हुआ है। मैक्रम को बॉलिंग के लिए लाया गया है पहली मरतबा, और जाहिर है कि ये इस बात का सबूत है कि अब साउथ अफ्रीकन टीम जो है इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए परेशानी का शिकार है, क्योंकि अपने रेगुलर बॉलर की जगह उन्होंने पार्ट टाइम बॉलर को गेंद दी है। इस गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 1 रन बनाया फहीम अशरफ ने। 43 पर पहुंच गए। 266 6 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, मैक्रम जो ओपनिंग बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के, लेकिन वो पार्ट टाइम या ओकेजनल ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। तो फॉर अ चेंज जो है बाउचर उनको देखा होगा, और डिकॉक जो उनके कप्तान है, उन्होंने बॉलिंग के लिए बुलाया, क्योंकि सारे बॉलर वो आजमा चुके हैं अभी तक, और सच रबादा के अलावा और इनके स्पिनर हैं उनके अलावा कोई ऐसा बॉलर जो है वो इम्पैक्ट नहीं कायम कर सका। लिंग ने भी गेंदें की है, लेकिन ये जरूर है कि सारे बॉलर्स ने नपी तुली गेंदें की हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि बैटिंग ज्यादा अच्छी हुई है, स्ट्रांग हुई है और कंडीशंस के मुताबिक हुई है। असल बात यह है कि जरूरी नहीं है कि एग्रेशन ही शो किया जाए या दिफाई अंदाज इख्तियार किया जाए। जहाँ जिस चीज की जरूरत थी वो इख्तियार किया है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बैटिंग की पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आज के पूरे दिन में। फवाद आलम तो एक एंड संभाले हुए है, लेकिन दूसरे एंड से भी जो भी आया उसने अपना किरदार बखूबी अदा किया है। अगली गेंद इस मरतबा ड्राइव किया कवर की जानिब, शॉर्ट कवर पर मौजूद है बाहुमा, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ मैक्रम का। 266 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 108 रन फवाद आलम, 43 रन फहीम अशरफ के। 11वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी नेशनल स्टेडियम पर अपनी बनाई है फवाद आलम ने। 10 फर्स्ट क्लास मैचों में सेंचुरी वो यहाँ बना चुके हैं, और ये टेस्ट मैच में उनकी ये सेंचुरी है। तो 11वां मौका है कि उन्होंने अपने 100 रन यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में बनाए। जी हाँ, बहुत ही उम्दा बैटिंग की है फवाद आलम ने, और
इस ग्राउंड से और इस पिच से जो है बखूबी वाकिफ हैं। बहुत लंबा अर्सा यहाँ खेलते रहे हैं और कराची की तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने रीजन की तरफ से खेलते रहे और काफी रन्स किए इन्होंने इस ग्राउंड पे। मतलब शॉर्ट गेंद थी, पुल किया है, स्ट्रेट पुल, मिड ऑन पोजीशन के फील्डर के दाएं जानिब से उठी हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई, 4 रन। अच्छा, ये पुल देखें, पुल वैसे अमूमन हमने देखा मिड विकेट स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ जाता है। ये ऐसा टेनिस शॉट टाइप पुल किया है कि जो मिड ऑन के फील्डर के पास से ये पुल शॉट किया। उन्होंने डाइव करके रोकने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ, 4 रन हासिल किए। जी हाँ, जब भी मैंने इस्तेमाल इस्तेमाल की कि स्ट्रेट पुल किया है, क्योंकि सुनने वाले हैरान हो रहे होंगे कि ये स्ट्रेट पुल कौन सा शॉट है। बिल्कुल जो है मिड ऑन के फील्डर के भी दाएं जानिब से, बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं फहीम अशरफ, तो आप अंदाजा लगाएं कि मिड ऑन पर जो फील्डर खड़ा है वो खासा स्ट्रेटिश खड़ा होता है। उसके जब दाएं जानिब गेंद हो तो कितना स्ट्रेटिश ये पुल शॉट होगा। अगली गेंद इस मरतबा अंदर की जानिब आती हुई, सीधे बैट के साथ खेला, इसको आउटर एज लगी, गेंद गई गली पोजीशन की जानिब, स्लिप से दौड़ते हुए गए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने में कामयाब हुए फहीम अशरफ। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करता हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी लीड बढ़ाता हुआ 51 रन की जो है वो लीड पाकिस्तान ने हासिल कर ली है अभी तक और उसकी 4 विकेटें बाकी हैं। तो एक अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान। अब मजीद कंसोलिडेट करने की जरूरत है। यकीनन पहला टारगेट तो यही होगा कि आज का दिन मजीद बगैर किसी नुकसान के गुजारा जाए। 1 रन इस दौरान फवाद आलम ने थर्ड मैन की जानिब गेंद को गाइड करते हुए हासिल किया। जिस तरह की फील है इस पर अब मैं समझता हूं कि स्ट्राइक रोटेट करना कुछ ज्यादा अब मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा। जिस अंदाज से दोनों खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं, 2 रन दरकार हैं फहीम अशरफ को अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। 272 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अरे देखिए, अब फहीम अशरफ पे जो है इन्होंने काफी फील्डिंग प्लेस की, शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल, शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल थी और पुल किया इसको क्योंकि 2 रन बना लिए हैं। तो इसके साथ ही अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब फहीम अशरफ। 69 गेंदों पर उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए। शानदार बैटिंग का मुजाहरा फहीम अशरफ की जानिब से। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उनकी टेस्ट क्रिकेट में। गो के बॉलिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में वो इतने कामयाब नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा बॉलिंग का मौका मिला भी नहीं है। बहरहाल बैटिंग जो उन्होंने की है पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड में भी बहुत उम्दा अंदाज से बैटिंग की थी और अब कराची टेस्ट में भी उन्होंने एक ऐसे मौके पर कि जब इसकी बहुत जरूरत थी, फवाद आलम को सपोर्ट की जरूरत थी, उन्होंने पूरी सपोर्ट फराहम की है और बहुत ही उम्दा उन्होंने बैटिंग की और अपने 50 रन मुकम्मल किए। बाकी आए गेंद की इस मतलब लेग स्टंप पर गेंद ऑफ द टोस खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेग पोजीशन की जानिब गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्ड हुई है। 1 रन का इजाफा हुआ है स्कोर में। 275 रन 6 खिलाड़ी आउट। अनीस, ऐसा लगता है कि फहीम अशरफ जो है उनको पुल शॉट और हुक खेलने का बहुत शौक है और उसमें काफी कामयाब भी रहे हैं और अपने स्कोरिंग शॉट जो है उन्होंने इसके जरिए, शॉट के जरिए हासिल किए हैं। ज्यादातर बिल्कुल तैयार रहते हैं। कुछ बैट्समैन होते हैं जो शौकीन होते हैं कि जी उन्हें शॉर्ट पिच डिलीवरी की जाए। फवाद आलम भी उनमें से एक हैं, वो भी इंतजार करते हैं और ज्यादा बेहतर खेलते हैं शॉर्ट पिच डिलीवरीज को, क्योंकि एक बार फिर पहुंचे गेंद की अंदर आती हुई गेंद। हर जब इस तरह की कोई गेंद उनको मिलती है जो बिल्कुल स्टंप्स को अटैक कर रही होती है, तो उनका अंदाज थोड़ा सा ऑकवर्ड देखने में जरूर नजर आता है, लेकिन बड़े पुरएतमाद तरीके से इसको ऑन साइड पर खेले। रन बनाने का कोई मौका नहीं था। इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ। 275 रन 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है और अब 97 ओवर्स का खेल हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब भी जो है जो ओवर्स बाकी हैं उसके लिए जो वक्त बाकी है उसमें शायद ना हो सके थोड़ा सा ओवर कैरी करे आज का खेल। तो इससे पहले कि अब नया ओवर शुरू हो, कमेंट्री जारी रखेंगे चिश्ती मुजाहिद।
not only recovered, but they have gained a position of supremacy. First through Azhar Ali and Fawad Alam, and then Rizwan chipped in a bit, and now it's a 99-run partnership between Fahim Ashraf and Fawad Alam. Ngidi going to come in and bowl. 275 for 6. The lead is now 55. Ngidi bowling from the University Road end. He comes racing in now. Balls to Fahim Ashraf. Fahim Ashraf has clipped him away very nicely off his pads, down towards a deep square leg. The batsmen have taken one. They turn around, take two. The fielder reaches the ball, picks it up, throws it in as the batsmen complete their third run. So that's 100 of the partnership reached. The partnership is now worth 102 runs. Fawad Alam has slowed down a bit since he reached his 100. He's now on 109. Fahim has taken over the aggressive role. He's now 54. And the shake hand, it's not really a shake hand, it's those fisty hand, whatever you call it, by the two partners after having reached 100 for their partnership. 278 for 6. The lead has gone on to 54. 58 in fact, it should be as it is. 58. Slight adjustment in the field. Bavuma doesn't know where to go, but he at last found his way. He first took a left turn, and then he took a right turn, then he went straight, and then took another left turn, as if he's driving in Karachi. Yeah, he's taken another turn, this time slightly to the right. Here is Ngidi bowling to Fawad Alam, who tries to glance it, doesn't connect, the ball goes through to the wicket keeper. De Kock collects, and there is no run. De Kock guilty of a dropped catch. He dropped Fahim Ashraf when Fahim was 21. Missed chances. That would have cost him a bit. It already has cost him 33 runs. Ngidi now, the top of his mark, he's going to turn in now and bowl to Fawad Alam. Fawad Alam has taken a little walk in the crease. He comes back, settles down in his awkward stance. In comes Ngidi and bowls, and this time Fawad Alam stands up straight as he plays that shot. There is a fielder there at deep mid-on who picks up and throws in. It's Fande Musa. Elgar is in the slips. De Kock is standing back. Bavuma is at mid-wicket. Maharaj is at square leg. Notia is at long leg. And there is a deep mid-on. In comes Ngidi and bowls to Fawad Alam. That one kicked up a bit. And Fawad Alam, very lucky, he took his hand off the bat, played it one-handed and jabbed it down. And as a result of that, the fielder at cover point has been brought to... Where has he been brought? No, he's been asked to go back. He was at point, then first he was asked to come somewhere on the onside, then the captain decided again that he needs protection on the offside as well. So deep square leg has been brought to square leg. In comes Ngidi and bowls to Alam. Alam comes forward and plays it out onto the onside. That should be a catch, it seems. Yes, it is. It is a catch.
was a straightforward catch. In fact, gobbled up, and all the South African players coming and congratulating Fuad Alam. That's very, very sporting of them. And Ngidi gets a wicket. This one was clipped in the air into the buckets of little Bavuma, and everyone is all smiles on the South African side. They're very relieved and very grateful to see the back of Fuad Alam. He's been a menace. Caught Bavuma, Bull Ngidi 109. Maybe he was getting a bit tired. He's been there for over 6.5 hours. 278 for 7. Fielders all gathered in the middle of the pitch, as it were, and then of course the substitute, the standbys all coming and gathering. And in fact, Fuad Alam, I thought, played a perfectly legitimate shot through the mid-wicket region, but it was slightly in the air, and Bavuma isn't the tallest of men. He's a little fellow. It reminds me of Gus Logie of the West Indies, if you recall him. And he just took it very comfortably. Very sporting of these South Africans. Come and congratulate Fuad Alam and saying thank you very much. We're so delighted to see you get out. Go and enjoy yourself. I don't think they said anything of that sort. They must have said well played. Out comes Hassan Ali. Now, Hassan Ali is getting a bit of a reputation as a batsman. He scored 100 in the Quaid-e-Azam Trophy final, if I remember right. He's played 10 test matches, 16 innings, 155 runs, 15.5 average. His best in test cricket is 29. So what happened in the Quaid-e-Azam Trophy final, I wonder? In fact, he batted extremely well. So it's now Ngidi. He's going to bowl to Hassan Ali. The shadows lengthening, the sun going down towards the west, the light growing a bit dimmer, the sun losing its intensity. In comes Ngidi and bowls, and that's a good delivery, well kept out of trouble by Hassan Ali. He dropped his bat on that, jabbed it, took the outside edge, went off into the slips. Elgar went after it, picks it up, throws it in. The batsmen were ready for a single, and Hassan Ali saw that the fielder had the ball in his hand and as such shouted for the batsman, his partner, Fahim Ashraf, to go back, which he did. Notia going to continue from the pavilion end. Maghrib is about an hour and 15 minutes away, but the shadows of the stands are now covering 1/3 of the National Stadium's outfield. In comes Notia and bowls to Fahim Ashraf, who stands up straight, plays it out square of the wicket, down towards point. The batsmen take one, turn around, take two. Here comes the fielder, picks it up, throws it in. The batsmen complete a second run. Fahim Ashraf, enjoying a charmed life. He was let off by Quinton de Kock. When the captain drops a catch, I know from personal experience, when you all feel very relaxed. Well, he's dropped a catch, so can I. In comes Notia. Now to Fahim Ashraf. Short. Fahim Ashraf walks into it and plays it out towards deepish mid-off, where it is fielded and there's no run. The fielder has a look at it. He gives the ball a bit of workabout. He polishes it on his sleeve first, then on the flannels, on his trousers, and then he picks it up and he lobs it to Notia,
who's going to walk back to the top of his mark. He reaches it, turns, comes racing in, goes past the umpire, and bowls to Fahim Ashraf, short rising, and Fahim Ashraf followed it, but did not go through with the stroke. Not a slow ball, that one, 88 miles per hour. It's quite quick. Henrik Nortje. Not a bad batsman either. De Kock looks harassed, looks a bit haggard. There's a bit of cloud which is built towards our left in the west. No fear of any rain. And this time it's a quicker delivery as well, down toward, played out onto the onside. That was also 87 miles an hour. 1 for 75 for Henrik Nortje, 280 for 7. The lead is now 60. A lead of 150 or 175 should put Pakistan in the driver's seat. Here is Nortje, getting ready, comes racing it, right arm round the wicket, bowls to Fahim Ashraf down the leg side. Fahim Ashraf essays a stroke, and then in the end leaves everything alone and puts his bat up in the air and puts his hand up in the air, lest it is mistakenly believed that he got a nick to it, which he hasn't. Keeper standing back, a slip of third man on the boundary. There's a cover, rather deep, almost an extra cover, and a deepish mid-off. Is there another one fielder on the offside I'm missing? No, I'm not. In comes Nortje again and bowls. This time Fahim Ashraf covers up very quietly and plays it out onto the onside. It is fielded at shortish mid-wicket, and that is also the end of the over. Pakistan 280 for 7. The last batsman out was Fawaz Alam. Got his third 100 in Test cricket. The first one in Colombo, then in New Zealand after 11 years on his comeback, and now here. Hopefully he will make a habit of this from the Pakistan point of view. But from the opposition's point of view, he will be a nuisance to them. The skyline of Karachi over the years, since 1955 that I have been coming here to the National Stadium, has really transformed. There used to be trees, and you could see outside. And Giddy bowls again. And this time it's played out gently by Hassan Ali, and there's Dawran. The University Road End used to be called the Country Club Road End because there was a country club and also a flying club there, and you could see small planes flying across. There were no permanent seating. People sat under the shamiyanas. A lot of changes have gone through 70 years or so. Not 70 years, it was 60 plus. In comes Ngidi and bowls to Hassan Ali, covers up, pushes out onto the offside. Maharaj fields at mid-off, and there's no run. 1955 was the first Test match here against India. I watched it as a schoolboy, and I watched it from the women's stand because I came with my mother. In fact, the first official Test match played in Pakistan, some people mistakenly think it's at Karachi. It wasn't. It was at Dhaka. India versus Pakistan at what was the Niaz Stadium in Dhaka in those days. In comes Ngidi and bowls. And this time Hassan Ali, is he going to get off the mark? Yes, he is, because there's a bit of a fumble by the fieldsman, and there's a sigh of relief from Hassan Ali, which can be heard all over the place, and Hassan Ali gets a single. 282 for 7. The second Test match of that series was played at the Drink Stadium, Bahawalpur. That's the only Test match that has been played at the Drink Stadium.
Then it was the Bagh Jinnah Lahore. That was the third test match. Then the fourth one was at Peshawar, if I remember right. Maybe could have been Rawalpindi, but I think it was Peshawar. And the fifth and final test match against India was played here at the National Stadium, Karachi, in 1955. In comes Ngidi and bowls, and this time Fahim Ashraf just stands up straight and plays it out onto the offside. And that's gone all the way to the boundary for 4. Plays it in the gap, and because of the absence of the crowd, there is no cheering about when a wicket falls or when a shot is scored, 4 runs are scored. All looks so eerie. India and Pakistan, since the 4th test match, I think it was in Madras in 1952, in comes Ngidi and bowls again. Nice stroke by Fahim Ashraf and down towards extra cover, and there's no run. I think Pakistan lost the first test at New Delhi. They won the second at Lucknow. Then they lost the third at Bombay. The Madras and Calcutta test matches were drawn, and then there were a series of draws. 5 in Pakistan, 5 in India, and then of course there was problems, and we had a 17-year break in test cricket against India. And this one is turned away beautifully by Fahim Ashraf. Stand and deliver down to the deep square leg boundary for 4 runs. Lovely shot. Just a flourish of the bat, and he banished it to the boundary with a touch of contempt this time. Get away from me, seems to be the message. 290 for 7. Hassan Ali is 1. Fahim Ashraf is 64. The last series before that deadlock was when Fazal Mahmood led a side to India in 1962. And then there was a 17-year gap before Test cricket was resumed between the two neighbours. In comes Ngidi and bowls. Fahim Ashraf comes right forward and plays it gently onto the offside. End of the over, says Aleem Dar. 290 for 7, Pakistan, in reply to South Africa's 220. And Fahim Ashraf and Hassan Ali are at the wicket. Now for the closing stages of this play, of this day's play, going to be a few overs left, 5 or 6. It's going to be Anisur Rahman. That's not Anisur Rahman, that is Tanveer Iqbal. Thank you for that. Thank you very much. तो खेल अपने इख्तिताम की तरफ आज का दूसरे दिन का बढ़ता हुआ, और कल ये वो लम्हात थे, राना आपको याद होगा कि जब हर तरफ मायूसी छाई हुई थी पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से, और पाकिस्तान जो है स्ट्रगल कर रहा था कि किसी तरीके के साथ आज का खेल खत्म हो। 4 खिलाड़ी वो आउट करवा चुका था। अब इस वक्त 298 है, 290 आई गेस स्कोर है, 7 खिलाड़ी आउट है, इसका मतलब 70 रन की लीड हो गई है। बिल्कुल, और आज ये वक्त है जब पाकिस्तान बिल्कुल मायूस नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका मायूस है, और दोनों बैट्समैन स्ट्रोक खेल रहे हैं। चूंकि इस ओवर की पहली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ हसन अली ने भेज दिया है कवर बाउंड्री से बाहर। एक और चौका, पाकिस्तान 294, 7 खिलाड़ी आउट, और इस चौके के साथ हसन अली का स्कोर 5, जबकि 64 रन पर नॉट आउट है फहीम अशरफ, और इस तरह बर्तरी अब 74 रन की हो गई है। और आज के दिन में अब भी मैं समझता हूँ कि कोई आधे घंटे का खेल बाकी है, और 7 से 8 ओवर्स का खेल बाकी है। चूंकि ये इनिंग्स का 101वां ओवर है, इसका मतलब ये होगा कि ये 83वां ओवर है आज के दिन। चूंकि कल 18 ओवर्स का खेल हुआ था और पाकिस्तान के 33 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे। नोकिया राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे, 79 रन देके 1 विकेट नोकिया को मिली है। अपना 22वां ओवर इस वक्त फेंक रहे हैं। ये गेंद जो कि ओवर पिच थी उसे ऑन साइड में ड्राइव किया, मिड ऑन के फील्डर के हाथ से लग के गेंद जरा
नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के पीछे गई, लेकिन रन का मौका नहीं मिला और स्कोर 294, 7 खिलाड़ी आउट। और हसन अली भी तेज बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। आप ये देखिए कि 2.94 टोटल जो रन रेट है पाकिस्तान का वो है, लेकिन जो आखिरी 30 गेंदें हैं उसमें 5.30 की औसत से रन बने हैं, तो काफी तेजी के साथ आखिरी चंद ओवर्स में रन बन रहे हैं। नोकिया राइट आर्म ओवर द विकेट टू हसन। इस बार जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, पूरी तरह से गेंद पे होल्ड नहीं कर पाए बैट्समैन और गेंद वाइड मिड ऑफ पे गई, 1 रन का इजाफा। हालांकि खेल के आखिरी लम्हात है। कल इस मौके पर जिस तरह आपने कहा कि लाले पड़े हुए थे पाकिस्तान को, लेकिन इस वक्त बैट्समैन बिल्कुल फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक खेल रहे हैं और स्कोर है 295, 7 खिलाड़ी आउट। तो एक बार फिर बॉलिंग का सामना करेंगे फहीम। इस सेशन में 117 रन बने हैं और 1 विकेट का नुकसान उठाया है पाकिस्तान ने। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें सबसे रन्स के एतबार से अब तक इस टेस्ट मैच में सबसे बड़ा सेशन यही है जिसमें 117 रन बने हैं और सिर्फ 1 खिलाड़ी आउट हुआ है। अगली गेंद इस मरतबा पुल करने के लिए गए थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया और डिकॉक ने इस गेंद को थामा है विकेटों के पीछे। तो आज अब लगता यही है कि हर गेंद के ऊपर जो है वो जरा सा भी अगर वो लूज हो तो रन लेने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, और आज वो मनाजिर नहीं है कि पाकिस्तान हर गेंद को जो है दिफाई अंदाज में खेले और इंतजार करे कि आज के ओवर्स मुकम्मल हो और कल फिर वो दोबारा नए सिरे से इनिंग्स का आगाज करे। इस ओवर में जैसे इस सेशन में ये तकरीबन 28वां ओवर फेंका जा रहा है। अगली गेंद इस मरतबा दिफाई अंदाज में खेला और 117 रन बनाने में पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो कामयाब हुए और सिर्फ जो नुकसान उठाया है वो आज के जो सेंचुरियन थे, आज के जो सेंचुरी बनाने वाले सबसे नुमाया बैट्समैन थे फवाद आलम, वो आउट होकर वापस गए हैं इस सेशन में। हसन अली इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं 6 रन पर और फहीम 64 रन पर मौजूद हैं। जी और सिर्फ 3 विकेट्स आज पूरे दिन के खेल में अब तक जनूबी अफ्रीका को मिली हैं। इस दौरान पहुंचे विकेटों पर नोकिया गेंद की और इस पर तो यॉक करना चाहते थे और इस दौरान गेंद उनके बैट से लगकर स्टंप्स में जा लगी और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वे है आउट होने का फहीम अशरफ के। बहरहाल साउथ अफ्रीका को विकेट मिल गई है और 8 खिलाड़ी अब आउट हो गए हैं 295 के स्कोर पर और फहीम अशरफ 64 रन की एक बर्क रफ्तार इनिंग्स खेलकर वापस लौट रहे हैं और नोकिया इस वक्त काफी खुश हैं, काफी मसरूर हैं और उन्हें होना भी चाहिए। और अब सिर्फ 2 विकेट्स पाकिस्तान के पास बाकी रह गई है, मगर पाकिस्तान की लीड बहरहाल 75 रन की है। इस मतलब यॉर्कर करवाई थी, हालांकि गेंद को खेल गए थे और गेंद को रोकने में कुछ कामयाब भी हुए, लेकिन उसके बाद गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद लुढ़कता हुआ उनके स्टंप से जाके टकराया और बेल धीरे से गिरी और फहीम अशरफ जो है काफी मायूसी के आलम में वापस जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अपना काम करके गए हैं, पाकिस्तान को अच्छी लीड दिलवा कर गए हैं। 64 गेंदों पर काफी बर्फ रफ्तारी के साथ उन्होंने रन्स बनाए हैं और अब मेरा ख्याल है नोमान बैटिंग करने के लिए जाएंगे। तो पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं नोमान। जब उन्होंने बॉलिंग की थी तो उस वक्त वो कामयाब हुए थे, 2 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हो गए थे। अब देखते हैं कि बैटिंग में किस तरह की बैटिंग करते हैं और हसन अली के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो लीड है इसको किस तरह आगे बढ़ाते हैं। 75 रन की पाकिस्तान के पास इस वक्त लीड मौजूद है। इस लीड को जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर 100 रन की पाकिस्तान को लीड मिलती है तो बड़ी ये हेल्दी लीड होगी और काफी प्रेशर महसूस करेगा इस लीड की वजह से जनूबी अफ्रीका। और जिस अंदाज में पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जिस अंदाज में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने गेंद करवाई है, यकीनन अब वेयर टेयर जो है वो बढ़ गया होगा विकेट का और उसमें मजीद अब ये हो सकता है कि टर्न मिले, स्पिन मिले। और एक और चीज जो हम देखते हैं कि ये विकेट जो है इसमें बाउंस इवन नहीं है, तो वो भी एक लम्हा फिक्रिया है जो लम्हा बलमा बढ़ सकता है। बैट्समैनों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। नुमान अली आए हैं बैटिंग करने के लिए। फर्स्ट क्लास मैचेस में 19.85 की औसत से उन्होंने रन बनाए हैं और पहली गेंद शॉर्ट पिच जैसे डक किया बैट्समैन ने और गेंद आई विकेट कीपर के पास। हसन अली है स्ट्राइकिंग एंड पे और चूंकि ओवर मुकम्मल हो गया था जब फहीम आउट हुए तो
तजुर्बा है फर्स्ट क्लास मैचेस का इनके पास। 80 मैचेस के बाद कहीं जाकर इनकी टीम में जगह बनी है और जैसे कहना चाहिए कि बहुत मेच्योर्ड होकर ये टीम में आए हैं। और मेरा ख्याल इनकी उम्र भी कुछ 34-35 साल होनी चाहिए। 35 साल के हैं। और सईद अजमल ने मुझे याद है शायद 34 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था और उसके बाद वो बहुत कामयाब रहे। इस दौरान ये गेंद जो कि ओवर पिच थी जिसे ड्राइव किया और वो बहुत ही स्पेशल पोजीशन मिड ऑन की, जैसे मैं कहूंगा ये नॉन स्ट्राइकर और अंपायर के बीच खड़े हुए हैं और थोड़ा आगे भी खड़े हुए हैं। ध्यान से नहीं खड़ा होना पड़ा, ऐसा लगा कि पैर उनका जो है वो विकेट के ऊपर आ जाए तो फिर नो बॉल हो सकती है और कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन भी ये हो सकती है इनकी वजह से बैट्समैनों को, या फिर जो है वो बैट्समैन इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं दौड़ते हुए। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी जो है वो मद्देनजर रखना होगी। बहरहाल चूंकि वनडे T20 नहीं है तो सिंगल्स भी इतनी तेजी के साथ नहीं बनते, इतना अफरा तफरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये महफूज पोजीशन है इस वक्त तक। इस दौरान पहुंचे विकेटों पर आए गेंद की और इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया। गेंद जा रही है फॉरवर्ड डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा। कभी कभार ऐसी चीजों से फिर रूल तक चेंज करने पड़े हैं, जैसे जब हाथ लग जाता था विकेट को बॉलर का दौड़ते हुए बाजू तो वो डेड बॉल होती थी, लेकिन स्टीफन फिन ने इतनी दफा गिराई बेल्स दौड़ते हुए लग के उनका बाजू तो उन्होंने अब नो बॉल करा दे दिया उसको। अंपायर ने शिकायत की होगी कि हमारी कमर दुख जाती है बेल ढूंढ के और झुक के उठाने से, तो आप कुछ इसका इलाज सोचें। देखिए ये लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 का, उसमें सुपर ओवर और फिर जो मैच की बाउंड्रीज थी, जब सुपर ओवर भी टाई हो गया तो अब उन्होंने कहा अनटिल के मैच डिसाइड ना हो जाए सुपर ओवर होता रहेगा, बाउंड्रीज का वो कानून खत्म। तो ये यकीनन वाकयात होते हैं जिनकी वजह से फिर ये मामलात करने पड़ते हैं। लेकिन वो जो क्रिकेट के कवानीन लॉ है वो मौजूद है। पहली लॉ बात करते हैं, इस वक्त पहली गेम खेली है टेस्ट क्रिकेट की नुमान अली ने बड़े दिफाई अंदाज में और बड़े आराम के साथ, एतमाद के साथ उन्होंने ये पहली गेंद खेली। तो जो क्रिकेट का लॉ है जो शायद कभी भी उसका इत्तलाक नहीं हुआ, आज तक किसी टेस्ट मैच में इत्तलाक नहीं हुआ। मैं गैस करूं लॉस्ट नो बॉल तो बॉल लॉस्ट जो है वो लेकिन आज तक कमेटी ने उसको रूल मौजूद है। हाँ यस, रूल मौजूद है और उसकी जरा वो भी बयान कर दें कि उसका कानून इस तरह है कि जब पहले जमाने में जो ग्राउंड थे उनमें कोई बिल वगैरह भी हो सकते थे, कोई दरख्त वगैरह भी हो सकते थे, तो बॉल गुम हो सकती थी, तो फील्डर फिर ऐलान करता था कि बॉल इज लॉस्ट और अंपायर फिर 6 रन पे बाद खत्म कर देते थे। इस तरह ये लॉस्ट द बॉल जो है वो एक रूल मौजूद है और इस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की जानिब और 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है 297 फॉर 8 और ये लेग बाय का इशारा दिया अंपायर अलीमदार ने। इसके अलावा टाइम आउट भी मेरा ख्याल टेस्ट मैच में अभी तक हुआ नहीं है, कोई टाइम आउट भी मौजूद है जी, वो सिर्फ डराने धमकाने के लिए। और टेस्ट मैच में 2 मिनट का दौरानिया है और T20 में शायद वो 1.5 मिनट का दौरानिया है कि नया बैट्समैन आ जाए खेल। इसलिए डगआउट जो है वो मैदान में बना दिया जाता है कि कम से कम टाइम मिले। तो ये जो बॉल लॉस्ट है ये अब आप ये देखिए कि इस जदीद दौर में अब आप जहां बैठे हुए हैं आपको ग्राउंड का एक एक कोना एक एक चप्पा नजर आ रहा है और इतने कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रूल आज तक मौजूद है और 100 साल हो गए हैं और किसी ने इसे तब्दील करने की, इसे बेहतर बनाने की कोशिश भी नहीं किया। जी हाँ, कैमरे तो इतने लगे हुए हैं कि वो देख लेते हैं कि क्या किया जा रहा है। स्मिथ जवाब नहीं जा रहा और स्मिथ भी फिर बैन होते हैं, फिर उनके जो एक ओपनिंग बैट्समैन थे और साथ साथ ये वार्नर दोबारा आए। तो यकीनन कैमरे की आंख से बचना बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। फिर सोशल मीडिया है, इससे पहले की खबर अखबार में आए, रेडियो पे अनाउंस हो, हर बंदे के पास मोबाइल है वो फौरन उस पर लगा देता है कि ये हो रहा है। हैंडलिंग द बॉल भी खत्म हो गया, हैंडलिंग द बॉल अब खत्म हो गया और मुझे याद है कि आखिर में स्टीव वॉ आउट हुए थे हैंडलिंग द बॉल 2002-03 में शायद, रिटायरमेंट से ठीक पहले स्टीव वॉ आउट हुए और कोई 3 या 4 केसेस हैं हैंडलिंग द बॉल के। हिट द बॉल ट्वाइस तो अभी तक चल रहा है, हिट द बॉल ट्वाइस चल रहा है। अब पता नहीं कितने बैट्समैन आज तक हिट द बॉल ट्वाइस पर आउट हुए होंगे, ये सोचने वाली बात है और ये तहकीक करने वाली बात है कि क्या ये रूल अप्लाई हुआ। हिट द बॉल ट्वाइस किसी ने अप्लाई तो हुआ खड़ा करके फिर छक्का मारा। आई थिंक इन हिट द बॉल ट्वाइस, हिट द बॉल ट्वाइस विकेट इंतजाम हुआ, छक्के पे मार के वो जो था वो ऑब्स्ट्रक्टिंग भी इंतजाम हुए हैं और हिट विकेट भी आउट हुए हैं। इस दौरान नोकिया ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग बातचीत इस वक्त जारी है। आए गेंद जो कि लेग स्टंप पर अपील LBW की, एहसन रजा ने बिल्कुल जो है वो तवज्जो नहीं दी उस पर और रिव्यू लेने का भी फैसला नहीं किया साउथ अफ्रीका। अलबत्ता उनके पास अब रिव्यू है ही नहीं,
8 विकेट पे 297 पाकिस्तान का स्कोर। अब इनिंग्स के रिव्यू होते हैं 3, तो पाकिस्तान की इनिंग्स में इनके रिव्यू जो थे वो खत्म हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के। तो अब बात कर रहे थे हिट द बॉल ट्वाइस बहरहाल मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा, लेकिन ये कि हिट विकेट अलबत्ता काफी हुए और ऑब्स्ट्रक्शन के फील्ड काफी रहते हैं। हिट विकेट तो बहुत हैं। अगली गेंद इस मरतबा ऊंची आई गेंद अपने चेहरे के सामने, सीने के सामने बल्ला करते हुए इस मरतबा खेले हैं और तकरीबन 2 इनिंग्स का खेल मुकम्मल हो रहा है इस पहले टेस्ट मैच में, लेकिन एहसन रजा ने अब तक कोई डिसीजन LBW का नहीं दिया। काफी अपील रही है, इनको नॉट आउट मार गए। उन्होंने भी तहैया किया है कि उन्होंने कोई आउट नहीं देना। बहरहाल लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने तहैया किया कि आउट नहीं देना, क्योंकि आजकल चैलेंज हो जाता है फैसला। उनके ख्याल में ऐसा, क्योंकि उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। उनके ख्याल में ऐसा कोई गेंद पैड पे नहीं लगा जो विकेटों में जा रहा था। इस मरतबा इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं नोमान, और ये उनके टेस्ट क्रिकेट के पहले रन। जी हाँ, नोमान ने न सिर्फ अपनी विकेट्स का आगाज कर लिया टेस्ट करियर में, इस टेस्ट में 2 विकेट्स ले चुके हैं और अब उन्होंने 2 रन के साथ अपने कैरियर की जो टेस्ट में बैटिंग है उसका भी आगाज किया है। फर्स्ट क्लास में 19 से ज्यादा के औसत से रन बना चुके हैं, काफी विकेटें ले चुके हैं, तो अब टेस्ट मैचेस में भी उनका खाता खुल गया है विकेट्स का भी और रन का भी। और पाकिस्तान 299 8 विकेट के नुकसान पर 79 रन की बढ़तरी पाकिस्तान को अब हासिल है और साउथ अफ्रीका को 1-1 रन उतारना होगा पाकिस्तान को टारगेट देने के लिए। नोकिया अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने उनको बॉल थ्रो की जो कि थोड़ा सा वाइड मिड ऑफ की पोजीशन पे है। नोकिया ने दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म राउंड द विकेट, 2 विकेटें अब तक नोकिया को मिली हैं इस इनिंग्स में। फुल टॉस, मगर बैट्समैन शायद तैयार नहीं थे इस गेंद को हिट करने के लिए। अपने बल्ले का भी उन्होंने मुआयना किया और गेंद जो है बैट के बॉटम पार्ट पर ऐसा महसूस होता है कि लगी है और कोई रन नहीं। कुछ बात करने के लिए आगे बढ़े हैं, कुछ उन्हें मशवरा दिया है हसन अली ने। अब दोनों और ज्यादा नजदीक होकर एक दूसरे को जो बात कहना चाहते थे, और शायद कहना भी क्या चाहते होंगे, यही चाहते होंगे कि बस भैया अब चंद ही लम्हों की बात है, आज का मैच खत्म होगा तो कल इंशाल्लाह फिर आएंगे, देखेंगे, नए दिन होगा, नई उमंगे होंगी और नए जिद्दोजहद होगी। अगली गेंद इस मरतबा आहिस्तगी के साथ पिटॉन की जानिब पुश किया नोमान ने। इस मरतबा भी रन बनने का मौका नहीं था, तो पाकिस्तान का स्कोर 299। तो ये भी एक नफसियाती एक मौका होगा कि जनूबी अफ्रीका जब 300 का हिंसा आवेजा होगा तो वो भी एक नफसियाती असर डालेगा मुखालिफ टीम के ऊपर कि 300 या 300 ज्यादा रन हो गए हैं। 299 कहना और 300 कहना, इसीलिए आपने देखा होगा ना कि कीमतें होती हैं 999 रुपए, 1000 लिखा जाता। बिल्कुल बड़ा डिफरेंस आ जाता है, हालांकि डिफरेंस एक ही का है मगर सोच में और नवैयत में बड़ा फर्क आ जाता है। ये गेंद शॉर्ट पिच और गेंद ऊंचाई इख्तियार करती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में गई जिन्होंने गेंद को गैदर किया। इस तरह नोकिया का ओवर जो है वो मुकम्मल हुआ 299 8 विकेट के नुकसान पर और पाकिस्तान के पास लीड है इस वक्त 79 रन की और उसके 2 बैट्समैन अभी आउट होना बाकी है। 23 ओवर्स करवाए हैं नोकिया ने, 4 उसमें से मेडन हैं और 65 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, जबकि इंगिरी ने 15 ओवर 16 ओवर्स करवाए हैं। तो अब देखते हैं कि अब बॉलिंग किसे दी जाती है। मेरा ख्याल स्पिनर दोबारा आएंगे, महाराज गालिबन दोबारा अपना मार्कअप देख रहे हैं और मार्क कर रहे हैं अपना रनअप। तो पहले दिन में अगर आप देखें तो 87.2 ओवर्स, 200 दिन में 85 ओवर्स हुए हैं, 266 रन बने हैं और पहले दिन 14 विकेटें गिरी और आज 4 विकेटें गिरी हैं। 2.9 रन रेट कल था और 3.13 आज है, तो आज रन रेट जो है वो काफी बेहतर है। 266 रन बने हैं और सिर्फ 4 विकेटें गिरी हैं। तो वो जो कल का फार्मूला था वो आज अप्लाई नहीं हुआ अब तक सारा, बिल्कुल, बल्कि मुकम्मल तौर पे उसके बरक्स जो है वो सारा खेल हुआ है। न सिर्फ रन्स कल से ज्यादा बने हैं, विकेटें कल से कम गिरी हैं, रन रेट भी कल से अच्छा है। तो और आज अभी तकरीबन 15 मिनट का खेल जो है वो बाकी है और 5 ओवर्स बाकी हैं। अगर स्पिनर्स करेंगे तो मेरा ख्याल है 5:30 बजे तक ओवर्स हो जाने चाहिए। ये गेंद जो कि विकेट
विकेटों में आ रही थी, उसे पुश कर दिया ऑफ साइड में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। 4 ओवर हो जाते हैं अगर 14 मिनट में, तो 5वां ओवर ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। उसकी वजह ये कि अगर टाइम पूरा नहीं हुआ 5.5 ओवर शुरू हो गया तो फिर कंप्लीट हो, अनलेस के विकेट गिर जाए। अगर विकेट गिर गई फिर वहीं खेल को जो है वो कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। इस दौरान अगली गेंद जो कि स्टंप्स में आ रही थी उसे कवर्स में खेले हसन अली, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्लिप और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग के साथ इस वक्त महाराज गेंद करवा रहे हैं। बैट्समैन है हसन अली, 7 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं ये दूसरे दिन का खेल खत्म होने में। महाराज आए, इस वक्त अपनी क्रीज से बाहर निकले, जोरदार शॉट खेला है, लेकिन मेरा उनके फील्डर को क्लियर करने में कामयाब नहीं हुए। ऑल अलोंग द ग्राउंड ये गेंद गई थी, अपने दाएं जानिब बाएं जानिब गिरते हुए इस गेंद को रोक लिया, लेकिन चूंकि फंबल किया तो 1 रन बनाने का मौका मिल गया था हसन अली को। 8 पे पहुंचे हैं हसन नोमान, सामना करेंगे महाराज की अगली गेंद का। और 300 रन इस दौरान पाकिस्तान के पूरे हो गए हैं और बढ़तरी हो गई है 80 रन की। 104 चौथा ओवर है ये पाकिस्तान की इनिंग्स का। इस मरतबा गेंद को खेला मिड ऑन पे, रन लेने के ख्वाहिशमंद थे नॉन स्ट्राइकर हसन, मगर रन मौजूद नहीं था, लिहाजा दोनों बैट्समैन अपनी क्रीज में मौजूद रहे। विकेट कीपर स्टंप्स के ऊपर, स्लिप काफी नजदीक विकेट कीपर के मौजूद है। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग इस वक्त भी पोजीशन है बाएं हाथ के बैट्समैन नौमान के लिए, और नौमान ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में एक मजे हुए बैट्समैन की तरह इस गेंद को ऑन साइड में पुश किया और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग ने गेंद को पकड़ के अपने ट्राउजर के साथ रगड़ना शुरू किया ताकि गेंद की चमक बरकरार रहे। अच्छा, एक बात और भी जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो ये कि इन्होंने जब बॉलिंग की दूसरी नई गेंद के साथ तो एक एंड से स्पिनर रखा और स्ट्रेट हुए, क्या वो सही फैसला था? चांस लेना चाहिए था दोनों एंड से फास्ट बॉलिंग का, और लेकिन उन्होंने मुनासिब यही समझा कि एक एंड से जो है वो फास्ट बॉलर हो, एक एंड से जो है वो स्पिनर हो। अगली गेंद इस मरतबा ड्राइव किया, अच्छा ड्राइव नुमान का, गेंद कवर बाउंड्री की जानिब गई और जब तक उसे फील्ड किया गया तो 2 रन और हासिल किए। तीन रन बन गए इस दौरान, तो पाकिस्तान का स्कोर जो है अब 303 हो गया है, नुमान का स्कोर 5 है। और जो मैं आपसे बात कहने वाला था कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है, यासिर नहीं आए और नुमान को उनके ऊपर भेजा गया। 19.85 की इनकी औसत है, तो यकीनन उसको मद्देनजर रखते हुए, हालांकि यासिर गॉट अ टेस्ट 100 और वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में यासिर शाह ने किया हुआ है। लेकिन खैर वसीम अकरम ने 257 रन कर दिए थे शेखुपुरा में और उनके एवरेज मेरा ख्याल टेस्ट में 14-15 की थी। वैसे तो उन्होंने बहुत पहले जब उनके कैरियर की शुरुआत थी 123 रन की एक इनिंग्स खेली थी जब इमरान खान ने 106 रन बनाए थे। उसके अलावा भी वसीम अकरम की 3 मेरा ख्याल मुझे तौर पर सेंचुरियां थी टेस्ट क्रिकेट में। इस दौरान नोकिया राइट आर्म ओवर द विकेट आई गेंद की, इस गेंद को पुश किया कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स की पोजीशन पर, मिड ऑफ वहां गए, उन्होंने गेंद को रोका, रन बनाने का मौका नहीं। 83 रन पाकिस्तान की बढ़तरी, 2 विकेट्स बाकी हैं और आज के दिन के खेल में 3 ओवर और 5 गेंदें बाकी। तो स्कोर को अगर आप देखें तो 303 एक राइफल हुआ करती थी, 303 कहलाती थी। और आमतौर पर ये जो आर्म फोर्सेस हैं, ये खासतौर पर पुलिस वगैरह एक जो फोर्सेस हैं ये इस्तेमाल किया करते थे। 303 बड़ी जबरदस्त राइफल गिनी जाया करती थी। एक बार फिर विकेट पे पहुंचे, गेंद की फुल टॉस इस मरतबा, लेकिन इस मरतबा रन बनाने में कामयाब हुए। 1 रन हुआ और दूसरे रन के लिए मुड़े जरूर, पहले इरादा दोनों का था लेकिन उसके बाद झिझके और रुक गए और इरादा मुलतवी कर दिया कि दूसरा रन नहीं लेना। तो 6 रन अब तक टेस्ट क्रिकेट में नुमान बना चुके हैं, 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो ये टेस्ट के लिए काफी यादगार साबित होगा। वैसे भी पहला टेस्ट है, हर चीज, हर लम्हा, हर गेंद उनको अपनी याद रहेगी उम्र भर, और उसमें ये भी याद रहेगा कि किसकी विकेटें मैंने ली थी और कब मैंने कैसे रन्स बनाए थे। तो एक बार फिर अब हसन अली सामना करेंगे। हाई गेंद की, इस मतलब इस गेंद को थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस था, खेलने में कामयाब जरूर हुए और वो शॉर्ट लेग की जानिब इस गेंद को खेला था, रन बनने का कोई मौका नहीं। बिल्कुल, जो आपका डेब्यू होता है वो उसकी हर चीज यादगार रहती है, अनलेस के कोई ऐसा डेब्यू हो आपका कि आप एज बॉलर 200 रन दें और कोई विकेट न मिले और आपको बोलने की कोशिश दोनों इनिंग्स में आप 0 पे आउट हो जाए। ऐसा हुआ है। मेरे ख्याल मारवन आटापट्टू जो है उनके पहले
पहले 3 टेस्ट मैचेस में 5 सिफर हैं, 5 डक्स आउट ऑफ 6 इनिंग्स। इस दौरान अगली गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, गेंद के विकेट कीपर क्या कोच बने में यस, और सईद अनवर गॉट अ पेयर मेरा ख्याल है। पहले टेस्ट में दोनों इनिंग्स में एम्ब्रोज ने आउट किया, वेस्ट इंडीज ने, और एम्ब्रोज ने आउट किया। बासित अली ऑल्सो गॉट आउट फॉर नॉट इन द फर्स्ट इनिंग, मगर दूसरी इनिंग में उन्होंने 92 रन किए। और हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं इस वक्त मोहम्मद वसीम, पहली इनिंग्स में मेरा ख्याल उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरी में 109 किए और बड़े मुश्किल वक्त में 109 रन किए उन्होंने लाहौर में। सईद अनवर का पेयर का जिक्र कर चुके हैं ना, दोनों इनिंग्स में उन्होंने जो है वो सिफर हासिल किया था, और उसके बाद कितने अच्छे बैट्समैन बने। 21 वनडे सेंचुरी सईद अनवर ने गालिबन स्कोर की, और इस गेंद को ऊंचा खेले और गेंद गई ऑफ साइड में। क्या ये गेंद जो है वो फील्डर के सामने गिरी, जहाँ उन तक कैरी नहीं की, और इस दौरान 1 रन बना, 305, 8 विकेट के नुकसान पर। इसी ग्राम गूज का भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं था आगाज में, लेकिन फिर वो बड़े बैट्समैन बने और कैप्टनसी की इंग्लैंड की बहुत है, 303 अगेंस्ट इंडिया। तो ये यकीनन जरूरी नहीं कि आपका आगाज बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे आगाज को आप भूलना चाहेंगे जिन आगाज का हम जिक्र कर रहे हैं। तो बहरहाल नुमान एक मरतबा फिर सामना करेंगे नोकिया का, आंद्रे नोकिया। हमारा जिस एंड से हम कमेंट्री कर रहे हैं, दौड़ना शुरू किया, अंपायर के करीब से गुजरे, विकेट पे पहुंचे, गेंद की स्टाइलिश तरीके के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ फ्रंट फुट पर आए, गेंद बल्ले की लाइन में लाए, गेंद को टकराने दिया अपने बल्ले से, और इस तरह इस ओवर का इख्तिताम हुआ है। तो अब अगर हम देखें तो क्या अंपायर आपस में कोई बात करेंगे या नहीं करेंगे कि ओवर करवाएंगे? ओवर करवाने के लिए अपने 5 बजकर और जो क्लॉक है यहाँ ग्राउंड पर तकरीबन 24 मिनट हुए हैं, 5:24 हुए हैं, और अलीम डार जो है वो बॉलिंग एंड पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि ओवर शुरू करवाया जाएगा। 9 रन पर हसन, 6 रन पर नोमान, कुल मिलाकर स्कोर है 305। 85 रन की बढ़तरी पाकिस्तान को अब तक हासिल है। 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के अभी ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। अगली गेंद इस मरतबा बैट पे गेंद लगी, अपील जरूर की, लेकिन अंपायर अलीम डार खामोश। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज अब काफी थकी महसूस हो रही है। डीन एल्गर को भी हमने देखा जो काफी थकावट का इजहार स्लिप में, काफी सुबह से ही फील्डिंग कर रहे हैं तकरीबन स्लिप में। बिल्कुल, इस वक्त भी स्लिप की पोजीशन पे मौजूद। अगली गेंद जिसे स्वीप करने की कोशिश की और गेंद की लाइन को मिस किया और बोल्ड हो गए हसन अली। इस तरह नवा खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट हो गया है। स्कोर है 305। आज चंद मिनट का वक्त अभी खेल के खत्म होने में बाकी है और पाकिस्तान की आखिरी विकेट बाकी रहेगी। अब शायद रोशनी इजाजत न दे, वरना आखिरी विकेट पे शायद खेल को आधा घंटा तक बढ़ा भी लिया जाता है अक्सर ब्रेक से पहले, लेकिन खत्म होने से पहले तो शायद ना बढ़ाया जाए। बात यह है कि अब हसन अली भी नहीं खेलना चाहिए था इस तरह का शॉट। नो बॉल वाह, ये है गुड लक। जी हाँ, बिल्कुल, ये है गुड लक। अभी हम तबसरा करने ही वाले थे कि ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं हुआ। बिल्कुल बोल्ड हो गए, गेंद की लाइन को मिस किया। बैट्समैन जो खराबी कर सकते थे अपनी जानिब से उन्होंने की, मगर बॉलर उनसे पहले ओवर स्टेपिंग कर चुके थे और तीसरे अंपायर ने कहा कि हैंग ऑन और कहा कि ये नो बॉल है, और अलीमदार ने नो बॉल करार देकर बैट्समैन को वापस बुलाया और हसन अली तैयार से स्वीप करना और विकेट कीपर भी बातचीत कर रहे हैं हसन अली से। एहसन रजा भी वहां आए हैं। ये मैं श्योर नहीं हूँ कि अब क्या बातचीत हो रही है। उनके साथ बात कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है। हसन और वो शायद आपस में कोई बात कर रहे हैं, या मेरा ख्याल है कि हसन और वो कुछ आपस में तकरार कर रहे थे कि जिसे अब दोनों अंपायर आकर उनके दरमियान जो है इस बात को, इस वजह तनाजा को जो भी है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, और दोनों को कह रहे हैं कि अब क्या बात हुई होगी, कोई तानाजनी होगी कि ले भाई तुझे वापस भेज दिया। डिकॉक ने कहा होगा कि तुमने तो अपना काम कर दिया था, मगर हमारे बॉलर का कसूर है। उसके लिए अल्फाज एग्जैक्टली क्या होंगे वो यकीनन तंजिया होंगे जिसपे हसन अली ने कुछ गुस्से का इजहार किया। बैक टू द बॉल, और अब बॉलर ने गुस्से का इजहार किया। ये रिएक्शन है कि उन्होंने जोरदार थ्रो वापस विकेट कीपर के ग्लव्स में फेंका है। तो अब एक्स्ट्राज का हम अगर जिक्र करें तो 14 एक्स्ट्राज है 306 में।
आए गेंद की इस मरतबा महाराष्ट्र की इस गेंद को दिफाई अंदाज में खेला है आहिस्तगी के साथ। 306, 8 खिलाड़ी आउट और इसके बाद शायद 2 ओवर्स का खेल बाकी है। अच्छा, अच्छी डेब्यू के बाद एक बात मेरे ज़हन में आई, इतनी बातें कि ये भी शेयर कर लें इस गेंद के बाद। इस दौरान तैयार पहुंचे गेंद की और इस गेंद को ऑन साइड में खेला, गेंद के मिड विकेट पर, वहां फील्ड हुई, कोई रन नहीं, 306 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अमूमन जो हमने जिक्र किया कि डेब्यूज अच्छे नहीं रहे मगर उन खिलाड़ियों के बड़े बड़े कैरियर रहे। एक इंग्लैंड के कैप्टन थे, पहले मैच में उन्होंने कैप्टनसी भी की, 7 विकेट्स भी ली और फिर कभी नहीं खेले बस। और उनका नाम शायद, जी हाँ, ब्राउन स्मिथ उनका नाम था और ये 1889 में इंग्लैंड के लिए खेले। 7 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। इस गेंद को शॉर्टिश मिड ऑन पे खेले, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी 306, 8 विकेट के नुकसान पर और कोई 3 मिनट का खेल बाकी है, यानी इसके बाद 1 ओवर और हो सकेगा जो कि आज के दिन के खेल का 89वां ओवर होगा, यानी 1 ओवर कम किया जाएगा। कल 87.2 ओवर थे, इस मरतबा स्वीप करने में कामयाब हुए हैं। डीप मिड विकेट की जानिब 1 रन बना, दूसरे रन के लिए बैट्समैन आ रहे हैं और इस दौरान 2 रन का इजाफा स्कोर में हुआ। इसके साथ ही स्कोर हो गया 308, 8 विकेट के नुकसान पर। बढ़तरी पाकिस्तान की हो गई 88 रन की और हसन अली का स्कोर डबल फिगर में पहुंचा 11। ये ओवर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान 308 रन, 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं। पिछले ओवर में जो महाराज करवा रहे थे, पहले स्वीप करते हुए बोल्ड हो गए थे लेकिन नॉट आउट करा दिए गए इसलिए कि बॉलर ने ओवर स्टेप किया था, नो बॉल हो गया और आखिरी गेंद के ऊपर जोरदार शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब। डुप्लेसिस ने काफी ऊंचा, काफी देर तक गेंद हवा में रहा। डुप्लेसिस ने कोशिश की थी कि गेंद के नीचे आए लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं आया और यूं ये ड्रॉप कैच भी हुआ। तो काफी इस ओवर में हमें 2 मरतबा हसन अली जो है काफी नजदीक पहुंच गए थे आउट होने के। लिंड आए हैं इस ओवर को करवाने के लिए। इस मरतबा नुमान ने जोरदार शॉट खेला है लेकिन गेंद सीधा पहुंचा मैदान के फील्डर के पास जहां नोकिया फील्डिंग कर रहे थे। रन बनने का कोई मौका नहीं मिला नुमान को, हालांकि शॉट उन्होंने कनेक्ट तो अच्छा किया था लेकिन कैच उनको नहीं मिल सका था। एक बार फिर लिंड तैयार हैं, नुमान ने फील्ड का जायजा लिया और अब तैयार हैं अगली गेंद खेलने के लिए। गेंद की इस मरतबा फ्रंट फुट पर आया, आहिस्तगी के साथ गेंद को दिफाई अंदाज में खेला है और रन बनने का मौका नहीं। आखिरी की चंद गेंदें आज के दिन के खेल में बाकी हैं और जो घड़ी है उसके मुताबिक वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अब चूंकि ओवर शुरू हो चुका था लिहाजा इसे मुकम्मल करवाया जाएगा जब तक कि कोई विकेट न गिर जाए। विकेट इस मौके पर अगर गिरती है तो आज खेल को खत्म कर दिया जाएगा। इस गेंद को पुश किया कवर्स में जो कि ऑफ स्टंप की लाइन में थी और कवर्स के फील्डर ने आहिस्तगी के साथ गेंद को अपनी जानिब आने दिया और फिर जैसे कहना चाहिए बदले ना खास्ता गेंद को फील्ड किया और हल्का सा रब किया अपने ट्राउजर पर और उसके बाद गेंद दी वापस बॉलर को। लिंड जो कि तैयार हैं गेंद करने के लिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट पहुंचे गेंद की और इस गेंद को भी नौमान ने दबाते हुए फ्रंट फुट पे आकर स्पिन को, जो कि मौजूद भी नहीं थी गेंद में, खत्म करना इसलिए कहना बेहतर नहीं होगा कि स्पिन को खत्म कर दिया, दबा दिया अपने सामने और गेंद गई कवर्स में। कोई रन नहीं, तो अब सिर्फ 2 गेंदों का खेल के दूसरे रोज बाकी है। इस पहले टेस्ट मैच में लिंड गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडेड नौमान अली को जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इस वक्त 6 रन पर वो नॉट आउट हैं। ये गेंद जो कि स्टंप्स में आ रही थी, एक और बहुत ही पुरएतमाद पुश बैक टुवर्ड्स द बॉलर। आखिरी गेंद आज की बाकी। जॉर्ज लिंड इंग्लैंड की जानिब से इस ओवर की आखिरी गेंद करवाएंगे। ये उनका 13वां ओवर है, अब तक 38 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं मिला। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाते हुए सिली मिड ऑफ और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग आए गेंद की। इस मतलब आहिस्तगी से आप इस गेंद को ऑफ साइड पर पुश किया और अब एहसन रजा ने आगे बढ़कर बेल हटा दी है। इसका मतलब है कि दूसरे दिन के खेल का अब इख्तिताम हो गया है। तो दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर है 8 विकेटों के नुकसान पर 308। आपको याद होगा कि 33 रन से आज सफर का आगाज किया था पाकिस्तान ने और 308